शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। शलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। यह कविता भारत माता के सच्चे सपूत
हमारी जनता के जननायक श्री पीएम मोदी जी के लिए, जिन्होंने कोरोना जैसे भयावह काल के सामने चट्टान की तरह खड़े होकर हमारे देश के 130 करोड़ देशवासियों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। ऐसे भारत माता के सच्चे सपूत को मेरा सत सत नमन। दुनिया की हर मानवता से बढ़कर है ईमान तेरा, दुनिया की हर मानवता से बढ़कर है ईमान तेरा, लेकर के संकल्प सुनो अब रखेंगे हम मान तेरा, लेकर के संकल्प सुनो अब रखेंगे हम मान तेरा। 100 बार नमन तुझको है कर्मवीर सच्चे हीरो, 100 बार नमन तुझको है कर्मवीर सच्चे हीरो, दिल से यही दुआ निकली है ईश्वर रखे ध्यान तेरा, दिल से यही दुआ निकली है ईश्वर रखे ध्यान तेरा। तो हमारा भी संकल्प है, छोड़ के हर आज़ादी खुद पर बंधन अब हम बांधेंगे, छोड़ के हर आज़ादी खुद पर बंधन अब हम बांधेंगे। जो रात प्रलय की है उसमें हम मिलकर दीप जलाएंगे, जो रात प्रलय की है उसमें हम मिलकर दीप जलाएंगे। कोरोना भी एक छलिया है रावण जैसा ही भैया, कोरोना भी एक छलिया है रावण जैसा ही बहना, है संकल्प हमारा लक्ष्मण रेखा को न लांघेंगे, है संकल्प हमारा हम सब मिलकर दीप जलाएंगे, है संकल्प हमारा हम सब मिलकर दीप जलाएंगे। जय हिंद। आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के दौरान जनता की नब्ज जानने के लिए फोन पर सीधे समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से की बातचीत और उन्हें आ रही दिक्कतों के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास से वीडियो कॉलिंग के जरिए इनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों की हर संभव मदद के लिए पूरे प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में रहने वाले किसान, मजदूर, नर्स, ग्रामीण सफाई कर्मी, सब्जी दुकानदार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला सरपंच से बातचीत की। अच्छा, आपके यहाँ राशन वगैरह वितरण शुरू हुआ? जी 29 लोगों को बांट चुके हैं सर हमने। अच्छा, बहुत सुंदर। जी। अच्छा, अभी कितना दे रहे हैं? उनको अभी 2 माह का दे रहे हैं सर। पूरा 2 माह का दे रहे हैं? जी। हाँ, देखो भाई, कम नहीं होना चाहिए जी। और बच्चों के लिए और आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए क्या मिल रहा है? बच्चे के लिए अभी 3 अप्रैल से बंटवारा चालू करेंगे सर, उनका पूरा स्कूल में गिरवा दिए हैं चावल दाल। अच्छा, स्कूल से कैसे वितरण करेंगे फिर? स्कूल से उसके मम्मी पापा को बुला के। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, गाँव में कोई भूखा न सोए। जी ठीक है सर, है ना। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर से टेलीफोन पर बात कर उनसे वहां भर्ती कोरोना के मरीजों से स्वास्थ्य की जानकारी ली। डॉक्टर नागरकर ने मुख्यमंत्री को बताया कि इन मरीजों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और उनकी हालत स्थिर है। साथ ही यहाँ भर्ती 2 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, वे अब स्वस्थ हैं, जो कि एम्स रायपुर की बड़ी उपलब्धि है। महिला बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने आज बालोद जिले में आश्रय स्थल में ठहरे निराश्रित और निःशक्त जनों को राशन सामग्री और फलों का वितरण किया। ग्राम चिल्हाटी कला और ग्राम दुधली में मजदूरों को मास्क और राशन सामग्री का वितरण किया। वे जिला अस्पताल भी पहुंची और ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उन्होंने सोशल डिस्टेंस का पालन करने की समझाइश भी दी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत एक बड़ा निर्णय लेते हुए शिक्षा सत्र 2019-20 में कक्षा 1 से 8वीं स्तर तक और कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सामान्य कक्षोन्नति जनरल प्रमोशन दिए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने संचालक लोक शिक्षण को इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। छत्तीसगढ़ के उचित मूल्य की दुकानों में अप्रैल और मई माह का खाद्यान्न 18,284 मीट्रिक टन प्रदेश की विभिन्न राशन दुकानों में पहुंचा दिया गया है। और तलब है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार गरीब राशन कार्ड धारकों को 2 माह का एक मुश्त चावल वितरण राज्य में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने संकटग्रस्त मजदूरों की सहायता के लिए जारी किए 3 करोड़ 80 लाख रुपए। मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने सभी जिलों के लिए जारी की राशि। मंडल ने संकटग्रस्त और
और जरूरतमंद पंजीकृत श्रमिकों के भोजन, ठहरने, चिकित्सा, परिवहन सहित अन्य सुविधाओं के लिए दी राशि। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के दौरान शासन द्वारा जरूरतमंदों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए लोगों को निरंतर घर पहुँच सेवा देने का प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित 500 रुपए तक का डेयरी सामान मंगाने पर मुफ्त घर पहुंच सेवा प्रदान करेगा। इसके लिए व्हाट्सएप नंबर 9827726833 पर सामान मंगवाया जा सकता है। मिल्क पार्लर की भी मिलेगी सुविधा। समय सारणी हुई तय। देसी और विदेशी मदिरा दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल, बार और क्लब 7 अप्रैल तक रहेंगे बंद। वाणिज्य कर विभाग ने जारी किया आदेश। राज्य शासन द्वारा सभी जिला कलेक्टरों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राज्य के पंजीयन कार्यालय भी अब आगामी 7 अप्रैल तक बंद रखे जाने के आदेश आज जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोरोना से बचाव के लिए लागू लॉकडाउन के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कोरोना से बचाव और नियंत्रण की ताजा स्थिति और लॉकडाउन के दौरान आम जनता और जरूरतमंद लोगों को राहत देने के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री R.P. मंडल और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ी में संबोधित करते हुए पत्र लिखा है। पत्र में श्री बघेल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जागरूकता लाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी ज्यादा है। वे खुद के साथ साथ माताओं, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें पोषण आहार उपलब्ध कराएं। साथ ही सभी को अपने घरों में रहने और स्वच्छता के लिए प्रेरित करें। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री जी ने राज्य के सभी गुरुजनों को भी पत्र लिखकर जागरूकता के प्रसार में सहयोग का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग को नोवल कोरोना वायरस टेस्टिंग हेतु अधिकृत करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री जी ने पत्र के जरिए टेस्टिंग केंद्र बढ़ाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राज्य शासन के निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के पालकों को मिली बड़ी राहत। निजी स्कूल संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में पालकों से बच्चों की स्कूल फीस वसूली स्थगित रखी जाए। संचालक लोक शिक्षण ने सभी जिला अधिकारियों से इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है। सूरजपुर जिले में अन्य राज्यों के रुके श्रमिकों के लिए कुल 31 स्थलों पर शिविर व्यवस्था की गई है। आज देवनगर राहत शिविर में कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक श्रमिकों के बीच पहुंचे और उनका हालचाल जाना और उनके साथ भोजन भी किया और सरपंच और सचिव को निर्देशित करते हुए कहा कि ये श्रमिक हमारे मेहमान की तरह हैं। इनकी अच्छी देखभाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम एहतियात बरतने के दिए निर्देश। कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी कर्मचारियों के वेतन से किसी प्रकार की कटौती नहीं करने का निर्णय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर लिया गया है। उल्लेखनीय है कि देश के कुछ राज्यों में लॉकडाउन के दौरान 1 माह तक के वेतन और रैकवार अनिवार्य कटौती के आदेश जारी किए गए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ शासन का ये फैसला शासकीय कर्मचारियों के लिए राहत भरा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर राज्य भर में 1,84,000 से अधिक गरीबों, मजदूरों और निराश्रितों को मिला निःशुल्क भोजन। स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थाओं ने किया सहयोग। साथ ही 2 लाख से अधिक लोगों को निःशुल्क मास्क वितरण किया गया। नमस्कार, मैं लेखचंद रात्रे छत्तीसगढ़ से जिला मुंगेली लोरमी ब्लॉक ग्राम गोविंदपुर के निवासी हैं हम लोग और लॉकडाउन के कारण रीवा मध्य प्रदेश में फंसे हुए हैं। हमें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास खाने उने का कुछ बंदोबस्त नहीं है। हम लोग 18 मार्च को यहाँ आए थे काम, उसके बाद 22 मार्च को लॉकडाउन हो गया। इसके कारण हमारे पास काम वाम कुछ नहीं कर पाए। हमारे पास पैसा नहीं है, खाने का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। माननीय भूपेश बघेल जी से निवेदन है कि हमारे लिए खाने का यहाँ पे प्रबंध करें, किसी कर्मचारी से कांटेक्ट करके हेल्प कराएं अथवा जाने का बंदोबस्त करें। नमस्कार। खाने पीने के यहाँ पे तकलीफ जा रहा है बहुत। हम लोग को कोई भी बंदोबस्त करे हम लोग को ले जाने के लिए और खाना के लिए। नमस्कार। हमको बहुत तकलीफ पड़ रहा है सर। हमको खाने पीने के लिए है, तब भी है तकलीफ है। जाने के लिए व्यवस्था हमारे लिए करो। एकदम तकलीफ भी है। मध्य प्रदेश में फंस के है।
नमस्ते, मैं मनीष कुमार नागे। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे खाने पीने में कोई भी तकलीफ हो रहा है। हमारे खाने पीने के लिए कुछ दाल चावल कुछ नहीं है, पैसा कौड़ी कुछ नहीं है, इसलिए आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारे खाने पीने और हमें छत्तीसगढ़ ले जाने के लिए आपको हाथ जोड़कर निवेदन करो। छत्तीसगढ़ सरकार ने कलेक्टरों को दिया अधिकार। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके तहत जिलों में आवश्यकता अनुसार चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थायी संविदा नियुक्ति का अधिकार जिला कलेक्टरों को सौंपा गया है। कोरोना महामारी नियंत्रण हेतु जिलों में आवश्यकता अनुसार अधिकतम 5 चिकित्सक और 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थायी संविदा नियुक्ति आगामी 3 माह तक के लिए करने का अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। कोरोना वायरस को लेकर केंद्र सरकार द्वारा की गई सकारात्मक पहल को सराहा। मुख्यमंत्री ने राज्य में लॉकडाउन और कोरोना वायरस के लिए किए जा रहे प्रयासों की दी जानकारी। श्री बघेल ने प्रधानमंत्री से मनरेगा मजदूरों, असंगठित कामगारों, जन धन खातों और संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राहत पैकेज देने का किया अनुरोध। रविवार शाम को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के संभाग और जिला स्तरीय अधिकारियों से कोरोना के बचाव के उपायों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि सभी गाँव में जरूरतमंद लोगों के लिए 2-2 क्विंटल चावल रखे ताकि किसी को भी दिक्कत न हो। पीडीएस के तहत 2 महीनों के राशन का मुफ्त वितरण शुरू किया जाए। खाद, बीज और कीटनाशकों की दुकान खुली रखी जाए। अन्य राज्यों से आए लोगों की स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। सभी शासकीय कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। कोविड-19 की रोकथाम व नियंत्रण के लिए लॉकडाउन की अवधि में रायपुर नगर निगम प्रतिदिन 30,000 जरूरतमंद परिवारों तक भोजन पहुंचाएगा। इसके लिए निगम द्वारा निर्धारित मात्रा में प्रति परिवार की मान से चावल, दाल, तेल, मसाला सहित अन्य खाद्यान्न सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर शुरू की गई है। मुख्यमंत्री जी ने इसे अनुकरणीय बताते हुए कहा कि इस घड़ी में कोई भी जरूरतमंद परिवार भूखा नहीं रहेगा। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों और कर्मकारों को तात्कालिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। संकट में फंसे अथवा जरूरतमंद पंजीकृत श्रमिक और कर्मकार हेल्पलाइन नंबर 9109849992, 9109849992 और 077124438090 0771244380 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता हेतु कंट्रोल रूम 077128821113 077128821113 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी जिलों में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इस बात के स्पष्ट निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। साथ ही प्रदेश के सेवाभावी व्यक्तियों, संस्थानों से भी आग्रह किया है कि गरीब, मजदूर और निराश्रितों को नियमित भोजन, खाद्यान्न और अन्य सुविधाएं मिले। इस वक्त प्रदेश के सभी जिलों से जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। जरूरतमंदों के अलावा दिव्यांगों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शासन, प्रशासन और प्रदेश की जनता ने इस संकट की घड़ी में ये सिद्ध किया है कि हम सभी एक साथ थे, हम सभी एक साथ हैं। कृषि स्नातक कृषि अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण सहायतार्थ मुख्यमंत्री राहत कोष में 73 लाख रुपए का सहयोग किया है। प्रांताध्यक्ष श्री CP मिश्रा ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को इस आशय का पत्र भी लिखा है। कलेक्टर कोंडागांव ने कहा है कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर ग्रामीणों से कम दाम पर वनोपज खरीदने पर होगी कार्रवाई। कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा है कि राज्य शासन ने 22 लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, अतः वे अपनी वनोपज को किसी के बहकावे में आकर कम मूल्य पर नहीं बेचें। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज को सभी आवश्यक उपकरण, जांच किट और PPE किट आदि प्रदान कराया गया है। कोरोना के सैंपलों की जांच अब जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में होने से इस महामारी के संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिलेगी। राज्य में लॉकडाउन के दौरान ऐसे परिवार जिनके समक्ष राशन की समस्या पैदा हो गई है, उन लोगों की मदद के लिए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर की संस्था जकात फाउंडेशन ने भी राशन के पैकेट बनाकर जरूरतमंदों को बांटना शुरू किया है। इस संस्था द्वारा सेवाभावी लोगों की मदद से राशन के पैकेट तैयार कर रायपुर के अलावा बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, कोरबा और अंबिकापुर में भी भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। इसी प्रकार हजरत सैयद फातेह शाह मजार एवं ट्रस्ट नेहरू नगर रायपुर की ओर से जरूरतमंदों को राशन पैकेट का वितरण किया गया। नमस्कार, जय जोहार। मोर बिलाईगढ़ विधानसभा के सबो मत
मतारी बहनी मन ला, नौजवान मन ला, सियान मन ला, हमारे यहाँ की सब रवैया मन ला मैं विशेष आग्रह और निवेदन करत हूँ। अभी समय हमारे देश में संकट के समय है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में संकट के समय है। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 21 दिन के लॉकडाउन करे है। ये लॉकडाउन में आप सब ला से निवेदन करत हूँ, मोर सबो ग्राम पंचायत के सरपंच भाई मन से, मोर संगवारी सबो सचिव भाई मन से, आप अपन जिम्मेदारी ला, अपन कर्तव्य ला पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करा। एक कठिन घड़ी है, अकेला स्वास्थ्य विभाग और पंचायत विभाग भी कुछ नहीं कर सके। हमन ला भी परिवार में रहने वाला सदस्य भी अपन जिम्मेदारी ला निर्वहन करना है, होम आइसोलेशन के पूरा पालन करना है। अभी ये समय है जिनला भी स्वास्थ्य विभाग चिन्हांकित करे, क्वारंटाइन करे, ओमे हमन ला विशेष करके ध्यान देना है उनकर सुरक्षा के लिए, ओकर सुरक्षा और ओकर साथ साथ हमार सुरक्षा ला भी। हमला भी 1 मीटर की दूरी बना के, अपन मास्क लगा के, सैनिटाइजर से हाथ ला सफाई करके, और ओकर अभाव में अगर नहीं है तो हमन साबुन से और हैंड वॉश से हाथ ला हर एक आधा 1 घंटा में हमन ला अपन हाथ ला भी धोते रहना है। चेहरा ला भी, आंख ला भी हमन ला छूना नहीं है हाथ से, तो सैनिटाइज करके हाथ ला साफ सफाई रहना है। सावधानी ही बचाव है। मोर विलायगढ़ के सबो मतदाता मन ला, मोर भाई मन ला, बहनी मन ला, मतारी मन ला, सबो संगवारी मन से निवेदन करत हूँ। अभी देश संकट के घड़े से गुजरत है, ये महामारी के समय है और एला हमन जीत तभी सकबो जब हमन सब जागरूक रहो। सरकार के गाइडलाइन के पालन करी, दिशा निर्देश के पालन करी, भारत सरकार के दिशा निर्देश के पालन करी। हमार पूरा विभाग, पूरा अमला, पूरा सरकारी तंत्र पूरा लगे है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए। और मैं तो आप सबसे निवेदन करा था, मोर यहाँ के छत्तीसगढ़ के सबो रवैया भाई बहनों मन से निवेदन करा था, आप अपन घर में रहा, परिवार के बीच समय व्यतीत करा। 21 दिन मतलब 21 दिन, एवं कोई समझौता नहीं है। लॉकडाउन के सम्मान करा, परिवार सेफ है तो सब सेफ है। आप अपन जीवन ला, अमूल्य जीवन ला बर्बाद मत कराओ। मैं अभी देखे हूँ शाम के समय सब निकल जाते गांव देहात के आदमी बन, तालाब में, नाला में, तरिया में, डबरी में, सब एक साथ एंजॉय कर रहे थे। ये मजाक मत बनाओ, जिंदगी में मजाक मत बनाओ, गंभीर हो जाओ। इटली और अमेरिका जैसे देश, प्रभावशाली देश, सक्षम देश अभी ये बीमारी ला नहीं उबर पाते, तो हमन तो भारत देश काफी पिछड़े हैं स्वास्थ्य के मामला में। मैं सबो संगवारी मन से निवेदन कर रहा हूँ, एक बार एक प्रकोप आपके गांव में आ जाए तो फिर आप नहीं बचा सको। एक दोषी फिर आप कौन लदी हो? पुलिस प्रशासन ला, स्वास्थ्य विभाग ला, ग्राम पंचायत ला, कौन लदे सुधी? ये समय हमारे सरकार के लिए संकट के समय है, हमारे छत्तीसगढ़ नहीं पूरा भारत देश के लिए संकट के समय है। आप सबसे मैं गुजारिश निवेदन करत हूँ, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करत हूँ, आप अपन पूरा परिवार ला स्वास्थ्य रखा, तंदुरुस्त रखा, स्वस्थ रखा, स्वच्छता ला ध्यान देवा और पूरा समय अपन घर में व्यतीत करा। बार बार हाथ ला धोना है, पानी से, साबुन से आपके हाथ ला धो के पूरा परिवार ला बढ़िया सेफ रखना है। ऐसे में आप सबसे गुजारिश के साथ आप पुनः अपील करा था कि आप पूरा सरकार के सहयोग करा, एक गाइडलाइन के पालन करा, लॉकडाउन के पालन करा। ऐसे में आप सबसे निवेदन करा था। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मैं महाराष्ट्र नासिक जिला तहसील सिन्नर में काम करने के लिए बहुत से ज्यादा संख्या में आए हैं। 5 से लगभग होगा हमारे छत्तीसगढ़ वाले भाई काम करने के लिए। उसमें से बच्चे, बुढ़े, बुजुर्ग सब लोग काम करने के लिए आए। इधर हम लोग फंस गए हैं। मैं निवेदन करता हूँ मोदी जी और महाराष्ट्र सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल को कि हम लोगों को छत्तीसगढ़ राज्य ले जाने के लिए कुछ साधन भेजे। हम लोगों को खाने पीने के लिए कुछ सुविधा नहीं है। हम लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे, इससे अच्छा गाँव में मरेंगे वही अच्छा रहेगा। और देखो ज्यादा से ज्यादा संख्या में है, बाकी सब आदमी तो इकट्ठा नहीं कर पाया मैं, क्योंकि ये देख लो आप जनता को। पैसे थे वो खत्म हो गया, बाकी हमारे पास जितना पैसा थे काम करके पैसे रखे थे वो पूरा खत्म हो गया। खाने पीने के लिए कुछ पैसा भी नहीं, चावल भी नहीं। हम क्या करेंगे? हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, प्रधानमंत्री से करते हैं, छत्तीसगढ़ के सरकार भूपेश बघेल से करते हैं, महाराष्ट्र राज्य सरकार से निवेदन करते हैं सबको सुविधा मिले, नहीं तो हम लोगों को अपने गाँव भेजने की कुछ उपलब्ध करे।
बोलना पे माननीय सरकार जी से निवेदन है कि हम सभी लोग छत्तीसगढ़ के लोग इधर कमाने खाने के लिए महाराष्ट्र में आए हैं और हम लोग सारे लोग यहाँ कोरोना वायरस के चलते सभी लोग फंस गए हैं। तो कृपया सरकार से निवेदन है कि हम लोगों के लिए कुछ करे। हम लोगों का काम भी अभी बंद हो गया है, जो कि 3 महीने तक अभी लगभग बंद रहेगा, ऐसा बोला है। फिलहाल तो अभी हम लोग रूम से भी नहीं निकल पाए, न हम लोगों के पास पैसा भी नहीं है, क्योंकि कमाने खाने के लिए आए हैं। और यदि थोड़ा बहुत भी पैसा है तो कमाने कुछ सामान वगैरह लेने के लिए बाहर निकल भी रहे हैं, तो निकलना बंद है तो लाठी से चीज मार रहे हैं पुलिस वाले लोग। ये हम लोगों के भलाई के लिए है कि रूम से नहीं निकले। तो सरकार से निवेदन है कि हम लोगों को कम से कम कुछ राशन पानी का जुगाड़ करें, या तो गाँव जाने के लिए गाड़ी घोड़ा का जुगाड़ करें। धन्यवाद। सभ्य जन कही के संग्रही पाउस करके रखे। चलो बोला, गाड़ी का व्यवस्था करिए सरकार। सरकार हम लोगों को छत्तीसगढ़ जाना है, हमारे पास पैसा नहीं, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। मरने से अच्छा यहाँ मरेंगे, इससे अच्छा अपना गाँव में जाके मरेंगे। हम लोगों को अपना राज चले जाए, लेके जाओ। धन्यवाद। चलो। और मूलतः मैं एक चिकित्सक भी हूँ। जी जी। तो हमेशा मेरा आशावादी दृष्टिकोण रहा है जीवन में और बीमारियों के भी प्रति। जी जी। ये एक बहुत बृहद और दुखद समस्या है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। जी जी। हम लोग इससे मजबूती से उभरेंगे और कोरोना वायरस को हराने में हमारा देश सक्षम है, ये मानती हूँ। जैसे कि मैम हर शहर में, बड़ा बड़ा शहर में, अपने छत्तीसगढ़ में देखा जाए, जो मजदूर लोग काम कर रही हैं, जो इसके लिए आने जाने के लिए कुछ सुविधा नहीं हो पाई, जो 400-500 किलोमीटर से चल कर आ रहे हैं, उसके लिए कुछ सुविधा नहीं हो पा रही है मैम। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे मैम? देखिए, बहुत ही दुखद समस्या है इस बीमारी का कि कहाँ चेन्नई, बेंगलोर और दूर दराज दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में हमारे प्रदेश के मजदूर फंसे हुए हैं। जी। और एक हेल्पलाइन या एक सहायता का नंबर दिया गया है, जी जी, के माध्यम से बार बार प्रसारित किया जा रहा है। जी। लोग चलकर ना आए, जहाँ भी हैं, और सब जगह एक शेल्टर होम या आश्रय की सुविधा, और अगर नहीं है जानकारी तो वहाँ के संबंधित थाने से संपर्क करें वो मजदूर, मेरा यही कहना है। और उनको निश्चित ही राज्य सरकारें कम से कम सीमा तक भेजने का प्रयास करेंगी और कर भी रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 1000 बसें पर संख्या बहुत ज्यादा है। ग्वालियर के लिए एक स्पेशल ट्रेन चली चेन्नई से। थोड़ा सा धैर्य रखें कि ये जीवन और जिंदगी का अंत नहीं है, विश्व का अंत नहीं हो रहा है। और जैसा हम लोग देखते हैं चीन में सब चीजें सामान्य हो गई, तो बीमारी भी एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है, फिर अपने आप कम होती है। वहाँ स्कूल भी चालू हो गए, तो एक बहुत बड़ी आशा की किरण है हम लोगों के लिए। फैक्ट्री भी चालू हो गई, फिर भी वापस आना चाहते हैं उनके लिए पैदल ना चलें, तकलीफ होगी, संबंधित थाने में जाएं, किसी भी प्रदेश में हो। जी, और उन लोग सुविधा प्रदान करेंगे। जैसे कि मैम अपने कई शहरों में दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में फिलहाल मनरेगा के तहत अभी खुदाई हो रही है, जमीन खुदाई हो रही है, तो उसके बारे में क्या राय है मैम? जैसे कि कोरोना वायरस फैल चुकी है, तो लॉकडाउन है, जनता कर्फ्यू लगी हुई है, तो भी से जनता लोग काम कर रहे हैं। क्या सरकार के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे जो अभी काम चल रही है मनरेगा के तहत? देखिए, हम लोग सौभाग्यशाली हैं छत्तीसगढ़ प्रांत के लोग कि कुछ एक शहरों में ही इसका प्रकोप है। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई आदि। अन्य राज्य से भी अन्य जिले छूते हैं। और अगर मनरेगा का कार्य कर रहे हैं तो मतलब दूर दूर जैसे कर रहे हैं ना, जैसे एकदम चिपक के नहीं कर रहे हैं, एक सामाजिक दूरी बनाकर 5 मीटर या जो भी है निर्धारित, तो उसमें करने में तो कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि यहाँ बीमारी का प्रकोप भी कम है, कोई मृत्यु भी नहीं हुई। तो अगर, क्योंकि मजदूरी भी मिलना जरूरी है और राशन की जो सुविधा सरकार ने दी ही है।
जैसे कि मैं अपने छत्तीसगढ़ में डॉक्टर, पुलिस, मीडिया, जनता की सेवा कर रही है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है मैम? जी, मैं संतुष्ट हूँ कि पुलिस, चिकित्सक और जनता, हमारी समाज सेवी संस्थाएं, सब कोई अभी उदारता पूर्वक दान भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री सहायता कोष, प्रधानमंत्री सहायता कोष में। तो हम सब मिलकर ही एक एकजुट होकर ही इस महामारी का जो पूरे विश्व में फैली है उसका सामना कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, जो निश्चित ही सराहनीय है। देखिए, जो दिखा भी रहे हैं कि हम लोगों को ये इसमें सिर्फ सामाजिक दूरी यानी कि एक दूसरे के संपर्क से दूर बचना चाहिए और वो उसके फैलाव में मदद करेगा। हाथ को बार बार धोएं और 5-10 मिनट तक धोएं, क्योंकि संक्रमण उसी के माध्यम से शरीर में पहुंचता है। और एक दूसरे ने हमेशा नाक पर मास्क, या मास्क नहीं है तो कपड़े का ही दर्जी से कुछ सिलवा लें या कुछ हमेशा नाक ढांक के रखें, क्योंकि कोरोना वायरस के द्वारा निमोनिया, लंग्स यानी फेफड़ों में संक्रमण होने की वो बात आती है। तो ये सब छोटी छोटी सावधानियां हैं और उसको हम लोग को गंभीरता से लेना। और जैसा सब कह रहे हैं कि हम लोगों को अपने घरों में रहकर अपनी देखभाल करना है और मतलब समाज की भी। तो यही मेरा संदेश है कि घर में बने रहें और सुरक्षित रहें जब तक सरकार नहीं कहती है कि लॉकडाउन समाप्त हुआ है। हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी मैम रेणु जोगी जी, जो डॉक्टर के नाते भी बात बताएं और विधायक के नाते भी बात बताएं, जो कोटा के विधानसभा के विधायक है जनता कांग्रेस जोगी जी से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खुशवंत साहब जी, जो सतनाम सेना के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ का। चलते हैं, बात करते हैं पूरे भारत में सर कोरोना वायरस फैल चुका है, लॉकडाउन है, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर लोगों को? निश्चित ही एक ऐसी समस्या है जो पूरे भारत देश में है। और इसके बचाव के लिए जो शासन के आदेश अभी आए हुए हैं, इसलिए हम सबको उसका पालन करना चाहिए। जो लॉकडाउन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आदेश आया है लॉकडाउन का, कि अपने अपने घर में हमें रहना है और रह के अपने आप को सुरक्षित रखना है, साथ ही सभी लोगों को सुरक्षित रखना है, तो उस आदेश का हम सबको पालन करना चाहिए। क्योंकि इस बीमारी का उपाय सिर्फ एक ही है कि हम लोगों से दूर रहें, अपने घर में लॉकडाउन रहें, अपने घर में क्वारंटाइन रहें, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो हम अब इस चैनल के माध्यम से पूरे संत समाज से, पूरा मानव समाज से, जगत से कहना चाहते हैं कि भाई हमें इस बीमारी से लड़ना है और जीतना है, और जीतने के लिए हमें अपने अपने घर में रहना पड़ेगा। साथ ही सबसे ज्यादा इस चीज में जो ध्यान देना है वो साफ सफाई का है। तो इस चीज को हम लोग विशेष ध्यान दें, अपने आसपास कहीं पर भी हम गंदगी ना करें, और साथ ही अपने हाथ मुंह हमेशा निरंतर हर 15 मिनट 10 मिनट में हम अपने हाथ को धोएं और सुरक्षित रखें सभी को। यही हमारा आप सबसे संदेश है। जी गुरु जी, बताइए छत्तीसगढ़ में कुल 8 पॉजिटिव केस मिला था, इसमें 2 जो केस सॉल्व हो चुकी है और ठीक हो चुके हैं। इसमें 6 लोग का क्या 14 तारीख आने तक संभावना है सर ठीक हो जाएगा? निश्चित ही हम सब जो है नियम का पालन कर रहे हैं, और जो हमारे जो आज जो कुछ पॉजिटिव पाए हुए हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में 8 लोग, जिसमें से 2 आप ही बता रहे हैं कि ठीक हो गए हैं, और सोशल मीडिया न्यूज के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली कि वो सुरक्षित ठीक हो गए हैं। तो निश्चित ही हमें भरोसा है कि वो बाकी जो बचे 6 हैं वो भी निश्चित ही ठीक होंगे। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से शासन का पालन पूरे प्रदेशवासी कर रहे हैं, तो निश्चित ही इसका लाभ हम सबको मिलेगा, और आगे कोई भी एक भी पॉजिटिव केस हम सबको नहीं मिलेगा। बस सभी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सब अपने घर में रहें और घर से बाहर ना निकले। जब तक कोई जरूरी कार्य ना हो तब तक अपने घर से बाहर ना निकले। निश्चित ही हम सब सुरक्षित होंगे, और वो बाकी जो 6 हैं वो भी सुरक्षित होंगे। जी बाबा जी, बताइए जो पीएम मोदी जी ने संदेश दिया समय रहते ही जो कर्फ्यू जनता कर्फ्यू लगाया,
उसमें लोगों को क्या कुछ सुरक्षा मिल पाई है या नहीं गुरुजी? निश्चित ही उन्होंने बहुत सही समय पे जनता कर्फ्यू लगाया और 22 तारीख को जो लॉकडाउन था तो उसका एक व्यापक असर देखने को मिला था। सारे लोग अपने अपने घर पे थे और उसके बाद फिर उन्होंने फिर आदेश किया कि पूरे 14 अप्रैल तक लॉकडाउन रहना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी आदेश किया शासन के द्वारा कि पूरे सभी को लॉकडाउन रहना है, तो उसका व्यापक असर दिख रहा है। सभी अपने अपने घर में लॉकडाउन है, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। निकल रहा है तो सिर्फ कुछ न कुछ जरूरी कार्य से ही बाहर निकल रहा है, जैसे जो जरूरी सामान होते हैं जैसे सब्जी भाजी ये सारे जो सामान लेने हैं उसी के लिए ही निकलते हैं। बाकी समय शासन के आदेश का पालन कर रहे हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़िया वासी हैं वो बहुत ही दयालु और बहुत ही सुचारू ढंग से इस जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और चाहूंगा कि आने वाले 14 अप्रैल तक हम सब इस नियम का पालन करें और अपने अपने घर में लॉकडाउन रहे, क्योंकि ऐसा ये समय निश्चित ही बहुत ही कठिन समय है, लेकिन इस समय के कारण हमें बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। जैसे कि हमें हमारे परिवार के साथ समय देने का समय मिल रहा है, साथ ही हम अपने जो बच्चे हैं उनको कुछ नई शिक्षाएं दे सकते हैं। साथ ही हम जो बाबा जी का पूजा अर्चना कर अपने घर में अपने बच्चों को आने वाले भविष्य को हम अपने सामाजिक ज्ञान भी दे सकते हैं और संविधान का भी ज्ञान दे सकते हैं। तो ये सारे चीज का लाभ हम अपने परिवार को दें और नियम का जैसे कि सर पूरे क्षेत्र में अपने छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम चल रही है, जिसमें हो सकता है आसपास में मिलने जुलने से उसमें एक दूसरे व्यक्ति से टकराने से हो सकता है फैल सकता है सर। इसमें बहुत ज्यादा ही काम चल रही है जिसको हम लोग गोदी कहते हैं, मनरेगा के तहत काम चल रही है सर। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सही बोल रहे हैं इसमें, लेकिन आपको बताना चाह रहे हैं कि जो गाँव है ग्रामवासी हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से इस बीमारी को ले रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि इस बीमारी का असर क्या हो सकता है। वो निश्चित ही काम कर रहे हैं, लेकिन शासन का जो आदेश है कि 1 मीटर का दूरी बना के रखना, तो निश्चित ही जो ग्राम के निवासी हैं, जो ग्रामीण है, जो मजदूर हैं, उस नियम को फॉलो कर रहे हैं। उस नियम को लागू करते हुए 1-1 मीटर का दूरी बनाकर वो काम कर रहे हैं ताकि इस बीमारी और किसी के पास ना फैले और सब सुरक्षित रहें। तो निश्चित ही वो बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। जी जैसे कि सर पूरे भारतवर्ष में या पूरा विश्व में कहा जाए डॉक्टर, पुलिस प्रशासन, मीडिया जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? तरक्की मतलब हर जगह देखा जाए डॉक्टर ही सेवा कर रहे हैं, मीडिया और पुलिस साथ में दे रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या राय है सर? निश्चित ही इस बीमारी में बहुत सारे लोग एडमिट हुए, जिसकी सुरक्षा के लिए, जिसके इलाज के लिए हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं वो विशेष सेवा दे रहे हैं, अपने जान जोखिम में डालकर सेवा दे रहे हैं। और इस सेवा में शायद हमें न्यूज में भी सुनने को मिला कि 1-2 डॉक्टर भी चले गए, उनको हम सलाम करते हैं। निश्चित ही उनको याद हमेशा हम रखेंगे, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। साथ ही जो डॉक्टर अभी इस समस्या में हम सबका सहायता कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो उनको हम सैल्यूट करते हैं और हमेशा उनका हम सम्मान करेंगे। साथ ही विशेषकर सबसे ज्यादा जिसमें हम कहेंगे जो हमारे मीडिया वाले भाई, जो न्यूज वाले हैं, जिनके माध्यम से हमें पल पल की जानकारी मिल रही है। हम सब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन इस इतने बड़े समस्या में भी वो हमारे न्यूज वाले भाई साथी रोज घर से बाहर निकल कर हमें पल पल की जानकारी देते हैं कि कहाँ क्या समस्या है और कैसे इससे ठीक हुआ जा सकता है। तो इसके लिए विशेष हम सारे मीडिया वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। साथ ही जो सुरक्षा के रूप में हमारे जो पुलिस प्रशासन है वो भी विशेष सुरक्षा पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं, पूरे देश में लगे हुए हैं, उनको भी विशेष बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और निश्चित ही हम पूरे प्रदेशवासियों से कहना चाहेंगे कि हमेशा मीडिया वालों का, हमारे स्वास्थ्य के डॉक्टर्स का और हमारे पुलिस प्रशासन का सम्मान हमेशा अपने हृदय में रखें। और निश्चित ही आप सब जो ये आज कार्य कर रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं, उसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा और निश्चित ही पूरा प्रदेश स्वच्छ होगा और स्वस्थ होगा। जी जैसे कि सर पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जाए या पूरा भारत में, मैं छत्तीसगढ़ का ही बात करूंगा
छत्तीसगढ़ में सर कई ऐसे इलाके हैं, शहरी इलाके हैं जिसको आने जाने के लिए मजदूरों को दिक्कत हो रही है, जो 300-400 किलोमीटर चलते चलते आ रहे हैं, पैदल चलते आ रहे हैं। इसके लिए खाना का व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्या हमारे छत्तीसगढ़ शासन उसके लिए खाने की व्यवस्था या आने जाने के लिए व्यवस्था कर पा रही है? नहीं सर। निश्चित ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो माननीय भूपेश बघेल जी हैं, जो ये सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दे रहे हैं। वो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, जो हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर जो हमारे मजदूर गए हैं जो काम करने के लिए, उनको भी ध्यान दे रहे हैं, उनको भी भोजन पहुंचा रहे हैं। जब वो यहाँ से दूसरे प्रदेश में भोजन पहुंचा सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो भी हमारे मजदूर भाई हैं जिनको आने जाने में तकलीफ है, तो वो जहाँ है वहाँ उनको उनके पास तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि जितने भी नगर निगम है, नगर पालिका है, सभी नगर निगम नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं वहाँ के, साथ ही वहाँ के जो सीएमओ हैं, वो उनके द्वारा हर एक के पास भोजन पहुंचाया जा रहा है। चाहे वो भोजन बना के पहुंचाया जा रहा हो या उन तक भोजन की सामग्री पहुंचाया जा रहा हो, हर चीज जितना ज्यादा से ज्यादा मदद किया जा सके उतना ज्यादा से ज्यादा मदद पूरे हर मजदूर, हर गरीब के पास किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से, हमारे ख्याल से अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसा कोई गरीब नहीं है जिसके पास भोजन ना हो, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार 2 महीने का जो चावल है एक मुश्त उनको दिया जा रहा है। साथ ही हमारे जो नगर पालिका के सभी अध्यक्षों के द्वारा, सीएमओ साहब के द्वारा और कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा भोजन उनको पहुंचाया जा रहा है, चावल दाल पहुंचाया जा रहा है, सब्जी पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण किसी भी मजदूर को भूखा नहीं रहना पड़ रहा है। जी। एक और सवाल करना है सर, लास्ट सवाल आपसे जो सामाजिक है। जैसे कि अभी बोरसरा मेला होने वाला था सर 31 तारीख को, तो क्या आने वाला समय में कब तक हो पाएगा सर, जिसमें सबको उत्साहित थे, जितने सतामी समाज थे पूरा उत्साहित थे कि हम लोग जाएंगे, उसके मन में था, उत्साह था, ये कब हो पाएगी सर? निश्चित ही वो मेला जो हमारा इस मार्च में 28, 29, 30, 1 को था, जिसको इस कोरोना वायरस जो समस्या आई हुई है, जिसके कारण राजागुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी के आदेश अनुसार इस मेला को निरस्त किया गया है आगामी समय तक के लिए। जैसे ही ये वायरस खत्म होगा उसके बाद फिर से राजागुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी का आदेश आएगा और डेट वो निर्धारित करेंगे। उस डेट को फिर से बोरसरा मेला का आयोजन किया जाएगा और पूरे संत समाज बाबा जी का गुणगान गाकर उनके आदर्श और उनके उपदेश को सुनकर अपने जीवन में उतारने का हम सब प्रयास करेंगे। जी सर, और छोटा सा संदेश भी देना चाहूंगा कि हमारे अखिल भारतीय सतनाम सेना जो संगठन है, राष्ट्रीय संगठन, हमारे उस संगठन के माध्यम से अभी 1,17,000 रुपए अभी मुख्यमंत्री राहत कोष में हम सब जमा करेंगे 3-4 तारीख को। तो ये हम आप सबको बताना चाहते हैं कि अखिल भारतीय सतनाम सेना की तरफ से 1,17,000 मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किया जाएगा। जी सर, जो आर्यरम झाझर अपना न्यूज चैनल है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो लाइव देख रहे हैं उसको सर? निश्चित ही ये जो चैनल है बहुत ही अच्छा चैनल है, जो निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक के मोबाइल में न्यूज पहुंचाते हैं और पल पल की जानकारी देते हैं। आज हमको जैसे बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, तो कहाँ कितने पॉजिटिव आए, कौन कितना ठीक हुआ और क्या करने से हम इससे बच सकते हैं, हर एक चीज की छोटी छोटी जानकारी इस मीडिया के माध्यम से मिल रही है। जिस प्रकार से आज ये वायरस की जानकारी इस मीडिया के माध्यम से मिल रही है, वैसी आने वाले समय में या पहले की हम बात करें तो हर एक कार्यक्रम का बात करें या प्रदेश में किसी भी प्रकार का कहीं पर कोई भी कार्य होता है तो उसका पल पल का न्यूज इस मीडिया के माध्यम से मिलता है। तो हम निश्चित ही हम बधाई देना चाहेंगे इस न्यूज को और चाहेंगे कि ये न्यूज और व्यापक रूप में बढ़े आगे, और सभी प्रदेशवासियों से भी चाहेंगे कि इस न्यूज को आप सब देखें, इस न्यूज को आप पढ़ें। इसमें बहुत ही सच्चाई होती है और एक सच्चा न्यूज इस न्यूज के माध्यम से मिलता है। तो ये पूरे न्यूज मीडिया टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत धन्यवाद सर हमारे न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे माननीय श्री गुरु जी हमारे खुशवंत साहब जी जो प्रदेश अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ का, वो जुड़े हुए थे। आपको हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यरम झाझर न्यूज में आपका बहुत स्वागत करते हैं सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी जो
और बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, नेता प्रतिपक्ष हैं। चर्चा करते हैं जो हमारे सर जी जुड़ चुके हैं, धर्मलाल कौशिक जी। सर, पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लग चुका है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? कोरोना का जिस प्रकार से पूरे विश्व में जो कहर ढाया है, जी, उसे देखते हुए पूरे भारत में जी लॉकडाउन किया गया है। जी और उसका परिणाम भी हमारे सामने में है। जी कि लॉकडाउन करने के बाद में जो सोशल डिस्टेंस, इसके कारण में एक दूसरा लोग अपने घरों में रुके हैं, जी, बाहर नहीं निकल रहे हैं, जी, भीड़ जमा नहीं कर रहे हैं, जी। और जो तमाम प्रधानमंत्री जी से लेकर के राज्य सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, जी, उसके पालन करने से जी कोरोना में निश्चित रूप से नियंत्रण हुआ है। जी। और जो रफ्तार छत्तीसगढ़ में भी देखे थे कि 1 हुआ, 1 के बाद में 3 हुआ, 3 के बाद में सीधा 6 हुआ। जी। लेकिन लॉकडाउन करने के बाद में कहीं न कहीं उसमें रुकावट आई है। जी। तो जितनी सावधानियां हम लोग बरतेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। जी। और इसलिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। मैं सभी जनता से भी विनम्र अपील करता हूं जी कि इसका पूर्णतः पालन करें। जी। बिना कार्य के घर से न निकले। जी। और आवश्यक वस्तुओं के खरीदने के लिए केवल परिवार का एक सदस्य ही निकले। जी। घर, ये जरूरी नहीं है कि जो उससे संक्रमित है उससे ही दूरियां बनाए। जी। बल्कि जहां परिवार है, परिवार में भी हम लोग आपस में दूरियां बना करके बैठे। जी। कि जिससे उसका प्रभाव, कोरोना का प्रभाव या जो सोशल डिस्टेंस है उसको हम पूरा कर सके। जी। और इसलिए तमाम जो जारी की गई है उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबको उसका लाभ मिलेगा। जी। केवल उसमें जवाबदारी एक व्यक्ति की, एक जनप्रतिनिधि की नहीं है, जी, बल्कि समाज का है, समाज के हर व्यक्ति का है। और हर व्यक्ति यदि खुश रहेगा, उसका पालन करेगा तो परिवार पालन करेगा, परिवार पालन करेगा तो समाज पालन करेगा। जी। तो इसका लाभ पूरे समाज को मिलना है। जी। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा उसका पालन करें, मैं ये आग्रह करना चाहूंगा। जी। जी सर, छत्तीसगढ़ में कुल 8 मरीज में से 2 ठीक हो चुका है, जो अपने घर चले गए हैं। जो इतने ही जल्दी से एम्स हॉस्पिटल में इतने से सुरक्षा के चलते ठीक हो गए, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर, जो इतना तैयारी के साथ हुआ है ठीक? मैं एम्स के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, जी, डायरेक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ है, जी, मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा जी, कि लगातार वो लोग परिश्रम कर रहे हैं। जी। और एक भी पेशेंट खराब ना हो, स्वस्थ होकर के जाएं, इसके लिए 24 घंटा वो लोग लगे हुए हैं। जी। मैं इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जी। कि वास्तविक में जो सेवा और भाव है, समर्पण के द्वारा उसको, समर्पण के भाव से वो लोग काम कर रहे हैं। और यही उनका समर्पण है कि कोरोना के जो पेशेंट है, जिनका पॉजिटिव आया था, वो ठीक होकर के घर जा रहे हैं। और जो नए पेशेंट भी मिल रहे हैं, उनकी उतना ही चिंता वो लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ में बाकी लोगों का जो संक्रमण के दायरे में ना आए, ऐसे लोगों का परीक्षण करके उचित उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। जी। जी सर, और अपना अगला सवाल है, जो माननीय श्री हमारे पीएम मोदी जी ने बहुत सही समय में जनता कर्फ्यू लगाया, लॉकडाउन किया सही समय में, तो हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा तारीफ हो रही है दूसरे देशों में। और जो अपना लॉकडाउन है, जो जनता कर्फ्यू है, उसको दूसरे देश अपना रही है। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर, जो पीएम मोदी जी ने सही समय में, सही समय रहते हुए लॉकडाउन किया, जनता कर्फ्यू लागू किया, तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मोदी जी केवल हिंदुस्तान के नेता नहीं है, बल्कि वैश्विक नेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं। जी। जी। और कई बातों को जब वो जिक्र करते हैं तो केवल हिंदुस्तान के नहीं होता, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी उसका असर पड़ता है और वो दिखाई देता है। जी। जी। जब एक दिन का यहाँ पर जनता कर्फ्यू लगाया गया, जी, उसको विश्व के कई लोगों ने देखा था कि भारत ने उसका कैसा पालन किया है।
जी जी। और उसके बाद में लोगों ने 5 बजे जो घंटी बजाया, जी जी। निश्चित रूप से उसको विदेश के लोगों ने भी ताली बजा करके स्वागत किया। जी जी, सही बात है और सर। अब जब 24 तारीख से जब लॉकडाउन किया गया, जी तो आज अपन देख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका है, बाकी जो अन्य देश है, वो भी अपने देश को लॉकडाउन कर रहे हैं कि जिससे इस महामारी से बचाया जा सके। तो वास्तविक में मोदी जी जिस प्रकार की उनकी जो सोच है और जिस सोच के साथ में वो काम करते हैं, जी, और उसके बाद उन्होंने जनता से मन की बात में आह्वान भी किया जी, और साथ ही उन्होंने जो जनता को असुविधा हो रही है इस लॉकडाउन में, जी, उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगा। जी, तो मोदी जी अपने जनता के लिए, उनके हित के लिए जो कुछ करते हैं और उनके ही हित में जो तकलीफें आ रही है, जी, जो निर्णय लेने के बाद में उनके लिए माफी मांगने में भी मोदी जी कभी विचार नहीं करते कि मुझे मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए। जी, निश्चित रूप से ऐसे नेता जब कदम उठाते हैं, जी, तो भारत तो उसकी प्रशंसा करते हुए जी, विश्व के कई देश भी उसका अनुकरण करते हैं। जी, ऐसे मोदी जी के लिए हम लोग भगवान से ही प्रार्थना करेंगे जी, कि उनको ये काम करने की और शक्ति प्रदान करे और पूरे क्षमता के साथ में मोदी जी इस कोरोना से लड़ाई लड़ सके। जी। सर, अपना अगला सवाल है, पूरे भारतवर्ष में शासकीय और प्राइवेट काम जो है वो बंद हो चुकी है, जो अभी कई क्षेत्रों में दिख रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम चल रही है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में गोदी कहते हैं, क्या वो सही है या गलत है सर? मैंने कल इस बारे में स्टेटमेंट दिया है, प्रेस में छपा भी है। जी जी। और मैंने सरकार से आग्रह भी किया है जी कि एक तरफ बड़े बड़े समाचार पत्र में छप रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन है। जी जी। और यदि गोदी का काम चलाएंगे तो लॉकडाउन को कोई दूसरा नहीं तोड़ेगा, बल्कि सरकार तोड़ रही है। हाँ, वो बात तो सही है सर। जी जी। तो सरकार यदि लॉकडाउन तोड़ रही है तो इससे दो प्रकार की बातें आएंगी। एक तो जो जनता अभी तक के जो घर में है, जी जी, जब वो गोदी करने जाएंगे तो बाकी लोगों को लगेगा जब ये गोदी करते जा रहे हैं तो हम घर में क्यों बैठे रहे, हम भी घर से निकल सकते हैं। हाँ जी जी। तो लॉकडाउन को तोड़ने में उनको प्रोत्साहन देने जैसी बात होगी। हाँ जी। और लोग प्रोत्साहित होंगे कि लॉकडाउन को तोड़ने में। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार तक इस बात को फिर मैं पहुंचाना चाहता हूं। जी जी। कि ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जी जी, जिनके पास में अनाज की व्यवस्था नहीं है, जी, उनके तक अनाज की व्यवस्था पहुंचाई जाए। जी जी। और 14 तारीख तक ये गोदी को बंद रखे। इससे समस्या बढ़ेगी, समस्या का हल नहीं होगा। जी जी। और जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तब मनरेगा का कार्य प्रारंभ हो। जी, उसके पहले किसी को अनाज की व्यवस्था की आवश्यकता है तो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं वो भी कर रही है। जी जी। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कमल कमांडो के द्वारा भी पहुंचाई जा रही है। जी जी। और सरकार इस बात को कि 2 महीने का चावल देने की बात कही है, तो राशन कार्डधारियों को 2 महीने का चावल दे। और जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है उनको भी इस समय भोजन के, अनाज की चिंता करने की जरूरत ना पड़े। उनके घरों तक सरकार के द्वारा ये व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए ताकि मनरेगा के द्वारा ही उनको भोजन मिल सके। ऐसी मजबूरी छत्तीसगढ़ में निर्मित ना हो, ये सरकार इस पर पहल करे। जी जी। जैसे कि सर मजदूर लोग बहुत बाहर गए हुए हैं कमाने के लिए, काम करने के लिए, वहाँ पर क्या वहाँ के आने के लिए सुविधा दे रही है छत्तीसगढ़ शासन? क्या उसको भोजन खाने के लिए दिया जा रहा है? मतलब रायपुर में देखा जाए सर, वहाँ से रायपुर से लेकर अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, 200-300 किलोमीटर पैदल चल रही है। क्या उसके लिए छत्तीसगढ़ शासन तैयारी में लगी हुई है या नहीं सर? मुझे लगता है कि सरकार इसमें कहीं न कहीं फेल हुई है। जी कि जिस प्रकार से रायपुर के कुछ फैक्ट्रियों के द्वारा ट्रक में पहुंचाने की जो व्यवस्था की गई, जी जी, ऐसे फैक्ट्रियों के खिलाफ में तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। जी, कि आखिर वो ट्रक की व्यवस्था किसके अनुसार से की है, किससे अनुमति लिए, ये जांच का विषय है। जी जी। किंतु उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। जी जी। और साथ ही उनके जो मजदूर काम करने वाले हैं उनको भोजन की व्यवस्था ये क्यों नहीं की है, इस पे सवाल तलब होनी चाहिए। जी जी। जवाब होनी चाहिए। और उनको जब प्रधानमंत्री जी और बाकी जब इस विषय में बोल रहे हैं कि वैतनिक उनके छुट्टी होनी चाहिए, तो वैतनिक अवकाश उनकी होनी चाहिए, उनके भोजन की व्यवस्था करे।
लेकिन उसके बाद भी देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर से अन्य जिला में रात को मजदूर निकल करके जो पार किए हैं लोगों ने, जहां पर भोजन कराए हैं उनको, आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई है? कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार इसको अनदेखी की है, जो मुझे लगता है कि आज की स्थिति में ठीक नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं जो चूक हुई है उसको चूक को सुधारने की आवश्यकता है और सरकार उसको चूक को सुधारे। जी सर, अपने पूरे विश्व में कहा जाए और भारत में कहा जाए, डॉक्टर, पुलिस, मीडिया जनता के सेवा में लगी हुई है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है सर? देखिए, इस कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए पुलिस प्रशासन को चुस्त करने के लिए पुलिस लाइन एंड ऑर्डर के लिए लगी हुई है। साथ ही साथ में अपने जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, ड्यूटी में तैनात है। इसी के साथ में चिकित्सक लोग सब लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ लगी हुई है। आवश्यक वस्तु सेवा में जो अधिकारी जो लगे हुए हैं उनको घर तक पहुंचाने के लिए, दुकान तक पहुंचाने के लिए मैं तमाम ऐसे लगे हुए लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा सेवा दिया है। जो आपके कारण में लॉकडाउन सफल हुआ है, आपके कारण में आवश्यक वस्तुएं लोगों तक पहुंच पा रही है और जो जिस प्रकार से आप सेवा में लगे हुए हैं, मैं निश्चित रूप से उनकी सराहना करता हूं, मैं प्रशंसा करता हूं और साथ ही उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक उत्कृष्ट कार्य कठिन समय में किया है। मैं उसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। जी। जो अपना चैनल है सर आरजेएम झाझर न्यूज, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? झाझर चैनल के द्वारा तमाम जो प्रकार की समस्याएं हैं उनको उठाना, उसका कैसा समाधान हो सके उसके लिए आगे आकर के काम करना और इसके साथ ही साथ मैं रमझाझर चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा जनता को, एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि लोग अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले। साथ ही अफवाह से बचने की जरूरत है, किसी प्रकार में अफवाह के आने की जरूरत नहीं है। उसके साथ ही साथ में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय समय पर जो निर्देश जारी किया जा रहा है उन निर्देश का पालन करें, अपने हाथों को 5 बार धोएं साबुन से और उसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और कोई भी यदि इस प्रकार की जो सूचना मिल रही है कि लोग बाहर से आए हैं तो तत्काल प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को सूचना दे कि हमारे गांव में कुछ लोग पहुंचे हैं, ताकि तत्काल उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया जा सके। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से उनको देना चाहूंगा और साथ ही साथ आपके चैनल को इस परिस्थिति में काम करने के लिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत चैनल के मीडिया के माध्यम पत्रकार साथियों को भी, मीडिया के साथियों को भी मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपको भी धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़े हुए थे बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है धर्मलाल कौशिक जी, नेता प्रतिपक्ष हैं और अलग से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ का। आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर हमारे चैनल के माध्यम से। चर्चा करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील सोनी, रायपुर सांसद लोकसभा के। सर आपसे एक सवाल है, पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लॉकडाउन हो चुका है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सभी को नवरात्रि और अष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माता सबकी रक्षा करे, यही प्रार्थना करता हूँ। पूरा विश्व जो है वो कोरोना वायरस से जूझ रहा है। विकसित देशों के अंदर में जिस प्रकार से वो महामारी फैली है और लोगों की मौत हो रही है, लेकिन आज हमको गर्व है इस बात का कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समय रहते इसका संज्ञान करके अनेक कदम उठाए और उन कदमों के अंदर में अपने देश की जनता ने उनकी बातों को माना भी है। एक दिन का जनता कर्फ्यू लगाया जो 100% सफल हुआ और उसके ठीक एक दिन बाद में उन्होंने पूरे देश की जनता से आग्रह किया, प्रार्थना की कि हम 21 दिन तक के जो है लॉकडाउन करें और ये लॉकडाउन जो है वो आपके हित में है, सबके हित में है, देश के हित में है, सारी जनता के हित में है। इस बात को उन्होंने भरसक समझाने की प्रयास किया और ये प्रयास सफल भी हो रहा है। आज लगभग 7 दिन हो रहे हैं और इन 7 दिन के अंदर में जनता ने जो है बहुत कुछ बातों को माना है
और बहुत सारे जो लोग हैं उनको परेशानियां भी हो रही है। मैं भी एक सांसद के रूप में देख रहा हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पर, कोई बिहार से फोन आ रहा है किसी सांसद का, लगभग 13 सांसदों के देश से मेरे पास में फोन आया है। उनके यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, बंगाल है, गुजरात है, बिहार है, झारखंड है, आपके महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, अनेक राज्यों के जो यहाँ पर जो हमारे भाई बहन फंसे हैं, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबके लिए भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था हमने कराने का प्रयास किया है। तकलीफें हो सकती है, लेकिन उन सारी तकलीफों को दूर करने का प्रयास किया है। और मेरे रायपुर लोकसभा के अंदर में मैंने लगभग सभी विधानसभाओं में बातचीत किया है, आम नागरिकों से भी बातचीत किया है, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत किया है। आने वाले समय के अंदर में हम उनको, जिनको वास्तव में भोजन की जरूरत है, ऐसे लोगों को हम चिन्हित करके उनको जो है हम भोजन दें। ये पुण्य कार्य है। और मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इस बात का बातचीत किया है कि कोरोना के संदर्भ में जो है हम जो है कहीं न कहीं इस प्रदेश की जनता को करें। और जो कुष्ठ अनुसंधान केंद्र है लालपुर में, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 14 एकड़ की जमीन है वहाँ पे। उसको हम चाहे तो क्वारंटाइन का हम स्पॉट बना सकते हैं। वहाँ पे आज अगर हम विकसित करेंगे तो आने वाले समय में वो जो है अनुसंधान केंद्र के रूप में हम डेवलप कर सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ की एक धरोहर है और ये धरोहर को हम एक आम लोगों के लिए विकसित करें। छत्तीसगढ़ के लोग लाभान्वित होंगे, बाजू में उड़ीसा के लोग आते हैं। ये देश का बड़ा अनुसंधान केंद्र है, ये विकसित होगा ये। तो ये मैंने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया और मैंने विश्वास दिलाया है। केंद्र में मैं, ये क्योंकि केंद्र सरकार का है, इसलिए केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय में भी बात करूंगा। मैंने वहाँ पे भी मैसेज पहुंचाया है ताकि वहाँ भी मैंने इस बात की पहल की है। राज्य सरकार की पहल की आवश्यकता है, करेंगे। और साथ में एम्स जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर में पूरे छत्तीसगढ़ के जो है सारे टेस्ट वहीं पे हो रहे हैं। उन सारे डॉक्टर्स लोगों को, स्टाफ को मैंने सबको धन्यवाद दिया, अच्छा काम कर रहे हैं। और कल 8 लोग थे प्रदेश के अंदर में, उसमें 2 लोग जो है वो कल डिस्चार्ज भी हुए हैं। एक को भिलाई भेजा है, एक को हमने जो रामनगर वाला था उसको माना, जहाँ क्वारंटाइन उसका परिवार है वहाँ भेजा है। और भिलाई में भी जहाँ क्वारंटाइन परिवार है वहाँ पे भेजा है। एक केस और मिला है कल। जो इस प्रकार से 9 केस हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ सब स्वस्थ होके जा रहे हैं। और अभी मुझको बताने में इस बात की खुशी भी हो रही है कि 2 लोग जो है वो कल एक निगेटिव आया था, आज एक निगेटिव आया है, लेकिन फिर से उनका टेस्ट होगा, एक दिन और लगेगा। इसमें 2 बार 3 बार टेस्ट के बाद ही हम डिस्चार्ज कर रहा है। एम्स के लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए सारे स्टाफ को बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं आम सभी पूरे प्रदेशवासियों से और एक सांसद होने के कारण मैं लोकसभा के, रायपुर लोकसभा के सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, घर में रहें, सुरक्षित रहेंगे और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। ये आज जितने उन्नतशील देश है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे ईरान हो, ये पूरे देशों के अंदर में जो हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है और हजारों लोग जो है वो पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन हमारा देश बचा हुआ है, भगवान की कृपा है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी, पूरे मंत्रिमंडल ने, सभी लोगों ने, राज्य सरकारों ने, राज्य के मुख्यमंत्रियों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार से सजगता दिखाई है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस कारण जो है ये अपना देश बचा हुआ है, आने वाले समय में बचा रहे, सुरक्षित रहे। इसके लिए सबको बातों को मानना चाहिए और थोड़ी तकलीफें हैं उसको सहन करने का हमको जो है हौसला दिखाना चाहिए। यही मेरी सबसे प्रार्थना और अनुरोध है। अपना सवाल है सर, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन, जनता कर्फ्यू लगी हुई है, क्या जनता कर्फ्यू लगी हुई है, जो कर्फ्यू है उसका पालन करते हुए नजर आ रही है या नहीं सर? ये जनता कर्फ्यू है,
जी जी और ये खुद के द्वारा लगाया हुआ कर्फ्यू है, लॉकडाउन का मतलब। जी जी और इसके अंदर में छत्तीसगढ़ के लोग काफी बड़ी संख्या में इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो सही लोग हैं वो लोग जो है इसको तोड़कर जो है वो अपना मतलब पराक्रम दिखा रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। ऐसे सारे लोगों से भी मेरा आग्रह है, ये पराक्रम दिखाने का समय नहीं है, ये हम सबको जो है घर में रहने का समय है। सरकार के माध्यम से 2 महीने का राशन बांटने का, और मैंने खुद देखा है आज जाके राशन दुकानों में, स्कूटर में मैं जाके 4-5 राशन दुकानों में गया था, वहां पे दूरी बनाकर 1 मीटर से ज्यादा की दूरी बनाकर लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से राशन प्राप्त करें। और जिनको कहीं कार्ड नहीं है या जिनको पास में कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी हमने सरकार से बात की है। लेकिन आने वाले समय में ऐसे जो लोग हैं जिनको किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो रही है, उसके लिए सामाजिक संगठनों भी आगे आके इसके अंदर में बीड़ा उठाया है, उन लोगों का भी योगदान मिल रहा है। तो इस कारण जो है, और आज मैं उनके पास भी गया था, सभी लोग उदारता के साथ में योगदान दे रहे हैं, सुरक्षित रह के योगदान दे रहे हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जैसे कि सर पूरे छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत में डॉक्टर, पुलिस, मीडिया जनता की सेवा कर रही है, उसके बारे में आपका क्या राय है सर? देखिए, सारे डॉक्टर्स, नर्स, हमारे मीडिया के सारे जो सहयोगी गण है, पुलिसकर्मी है, हमारे रेलवे के सारे अधिकारी और सफाई कर्मचारी, सारे लोग जो है, ऐसे सभी लोग जो इसके अंदर में मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, अपने जीवन की चिंता नहीं कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, सबको आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सर चैनल है आरजे झाझर, उसके बारे में आपको क्या राय है सर? सभी मीडिया के लोग जो है सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी धन्यवाद सर। हम कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं, अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है, उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं, उसको अपने गेट के पास दे दें ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। माइक लेके
नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। और इस वक्त आप देख रहे हैं किस प्रकार से आंधी तूफान उठी हुई है। वक्त की अगर बात करें तो लगभग वही 3 साढ़े 3 बज रहे हैं और बारिश भी होना शुरू हो गया है। मैं चाहूँगा आप मेरे पीछे की स्थिति को देखें, किस प्रकार से ये आंधी तूफान अचानक से उठ खड़ा हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं बहुत गंदी हवाएं चल रही, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और साथ में बारिश की बूंदें चारों तरफ आप देख सकते हैं। बहुत तेज़ हवा है इसमें, कुछ भी चीज़ इसमें उड़ जाएगा। अभी यहाँ पर एक बड़ा सा होर्डिंग था, वो होर्डिंग भी उखड़ कर फेंका गया है, रास्ते पे फेंका गया है। इंसान तक उड़ने के कगार पे है, इतना गंदा मौसम हो चला है। अगर हम बात करें, मौसम विभाग ने पहले से ही जानकारी दी थी कि इस प्रकार से कहीं पर बारिश हो सकता है, कहीं पर ओले गिर सकते हैं। लेकिन अभी बहरहाल फिलहाल की अगर बात करें तो मुंगेली जिला में ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर बहुत तेज़ यहाँ पर आंधी तूफान उठ खड़े हुआ है। मैं चाहूँगा आप इस साइड से भी देखें, ये इस साइड लोरमी पड़ता है। लोरमी सुदरांचल क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वो पहाड़ों की तलहटी पे बसा हुआ है। आप देख सकते हैं दूर दराज में किस प्रकार से बारिश हो रही है और वहाँ से बारिश उठकर अब इस ओर आ रही है। यहाँ से बारिश सीधा बिलासपुर तरफ जाने वाली है। बिलासपुर, जांजगीर चांपा इस क्षेत्र में पूरा छत्तीसगढ़ को अपनी आगोश में लेने वाली है ये बारिश। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम भीग रहे हैं। मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहूँगा, देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे खेल रहे हैं, बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये है अभी हाल फिलहाल की स्थिति। अभी बारिश होनी है, कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है, चारों तरफ 144 धारा लागू है, सड़कें सुनी है। सभी शासन प्रशासन कोशिश कर रहे हैं घरों से ना निकले। 22 तारीख अभी जो 21 दिन का जो लॉकडाउन किया गया था, 100% लॉकडाउन किया गया था, वो कम से कम 14 अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक अपने घरों में रहे। लेकिन फिलहाल ज़्यादा भीगे इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप स्थिति को जान लें। आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे, बने रहें आरजे रमझाझर के साथ। नमस्कार, गुड बाय। नमस्कार, मैं अम्बालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी ज़रूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का
एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। जिले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत जिले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। जिले का जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755 274 नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जानत हव कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैलत है। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सब से अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है। घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहिया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। यह डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ सरकार ने कलेक्टरों को दिया अधिकार। कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर राज्य सरकार द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके तहत जिलों में आवश्यकता अनुसार चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थायी संविदा नियुक्ति का अधिकार जिला कलेक्टरों को सौंपा गया है। कोरोना महामारी नियंत्रण हेतु जिलों में आवश्यकता अनुसार अधिकतम 5 चिकित्सक और 3 विशेषज्ञ चिकित्सकों की अस्थायी संविदा नियुक्ति आगामी 3 माह तक के लिए करने का अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र कोरोना वायरस को लेकर
केंद्र सरकार द्वारा की गई सकारात्मक पहल को सराहा। मुख्यमंत्री ने राज्य में लॉकडाउन और कोरोना वायरस के लिए किए जा रहे प्रयासों की दी जानकारी। श्री बघेल ने प्रधानमंत्री से मनरेगा मजदूरों, असंगठित कामगारों, जन धन खातों और संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राहत पैकेज देने का किया अनुरोध। रविवार शाम को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के संभाग और जिला स्तरीय अधिकारियों से कोरोना के बचाव के उपायों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि सभी गाँव में जरूरतमंद लोगों के लिए 2-2 क्विंटल चावल रखें ताकि किसी को भी दिक्कत न हो। पीडीएस के तहत 2 महीनों के राशन का मुफ्त वितरण शुरू किया जाए। खाद, बीज और कीटनाशकों की दुकान खुली रखी जाए। अन्य राज्यों से आए लोगों की स्क्रीनिंग और स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। सभी शासकीय कार्यों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। कोविड-19 की रोकथाम व नियंत्रण के लिए लॉकडाउन की अवधि में रायपुर नगर निगम प्रतिदिन 30,000 जरूरतमंद परिवारों तक भोजन पहुंचाएगा। इसके लिए निगम द्वारा निर्धारित मात्रा में प्रति परिवार की मान से चावल, दाल, तेल, मसाला सहित अन्य खाद्यान्न सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर शुरू की गई है। मुख्यमंत्री जी ने इसे अनुकरणीय बताते हुए कहा कि इस घड़ी में कोई भी जरूरतमंद परिवार भूखा नहीं रहेगा। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के पंजीकृत श्रमिकों और कर्मकारों को तात्कालिक सहायता प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग द्वारा राज्य स्तर पर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। संकट में फंसे अथवा जरूरतमंद पंजीकृत श्रमिक और कर्मकार हेल्पलाइन नंबर 9109849992, 9109849992 और 077124438090 0771244380 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध उपलब्धता हेतु कंट्रोल रूम 077128821113 077128821113 पर संपर्क किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी जिलों में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, इस बात के स्पष्ट निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। साथ ही प्रदेश के सेवाभावी व्यक्तियों, संस्थानों से भी आग्रह किया है कि गरीब, मजदूर और निराश्रितों को नियमित भोजन, खाद्यान्न और अन्य सुविधाएं मिले। इस वक्त प्रदेश के सभी जिलों से जिला प्रशासन और स्थानीय नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। जरूरतमंदों के अलावा दिव्यांगों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। शासन, प्रशासन और प्रदेश की जनता ने इस संकट की घड़ी में ये सिद्ध किया है कि हम सभी एक साथ थे, हम सभी एक साथ हैं। कृषि स्नातक कृषि अधिकारियों ने कोरोना संक्रमण सहायतार्थ मुख्यमंत्री राहत कोष में 73 लाख रुपए का सहयोग किया है। प्रांताध्यक्ष श्री CP मिश्रा ने मुख्यमंत्री श्री बघेल को इस आशय का पत्र भी लिखा है। कलेक्टर कोंडागांव ने कहा है कि लॉकडाउन का फायदा उठाकर ग्रामीणों से कम दाम पर वनोपज खरीदने पर होगी कार्रवाई। कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा है कि राज्य शासन ने 22 लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, अतः वे अपनी वनोपज को किसी के बहकावे में आकर कम मूल्य पर नहीं बेचें। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस टेस्टिंग के लिए जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज को सभी आवश्यक उपकरण, जांच किट और PPE किट आदि प्रदान कराया गया है। कोरोना के सैंपलों की जांच अब जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में होने से इस महामारी के संक्रमण को रोकने में काफी मदद मिलेगी। राज्य में लॉकडाउन के दौरान ऐसे परिवार जिनके समक्ष राशन की समस्या पैदा हो गई है, उन लोगों की मदद के लिए कई सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर की संस्था जकात फाउंडेशन ने भी राशन के पैकेट बनाकर जरूरतमंदों को बांटना शुरू किया है। इस संस्था द्वारा सेवाभावी लोगों की मदद से राशन के पैकेट तैयार कर रायपुर के अलावा बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, कोरबा और अंबिकापुर में भी भेजने का इंतजाम किया जा रहा है। इसी प्रकार हजरत सैयद फातेह शाह मजार एवं ट्रस्ट नेहरू नगर रायपुर की ओर से जरूरतमंदों को राशन पैकेट का वितरण किया गया। नमस्कार, जय जोहार। मोर बिलाईगढ़ विधानसभा के सबो मतारी बहनी मन ला, नौजवान मन ला, सियान मन ला, हमार यहाँ की सबो रवैया मन ला मैं विशेष आग्रह और निवेदन करत हूँ। अभी समय हमारे देश में संकट के समय है, हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में संकट के समय है। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी 21 दिन के लॉकडाउन करे है। लॉकडाउन में आप सब ला से निवेदन करत हूँ, मोर सबो ग्राम पंचायत के सरपंच भाई मन से, मोर संगवारी सबो सचिव भाई मन से, आप अपन जिम्मेदारी ला, अपन कर्तव्य ला पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निर्वहन करो। ये कठिन घड़ी है, अकेला स्वास्थ्य विभाग और पंचायत विभाग भी कुछ नहीं कर सके। हमन ला भी परिवार में रहने वाला सदस्य भी अपन जिम्मेदारी ला निर्वहन करना है, होम आइसोलेशन के पूरा पालन करना है। अभी ये समय है जिला भी स्वास्थ्य विभाग चिन्हांकित करे, क्वारंटाइन करे, ओमे हमला विशेष करके ध्यान देना है। उनकर सुरक्षा के लिए
ओकर सुरक्षा और ओकर साथ साथ हमार सुरक्षा लगी हमला भी 1 मीटर की दूरी बना के अपन मास्क लगा के सैनिटाइजर से हाथ ला सफाई करके और ओकर अभाव में अगर नहीं है तो हम साबुन से और हैंड वॉश से हाथ ला हर आधा एक घंटा में हमन ला अपन हाथ ला भी धोते रहना है। चेहरा ला भी आंख ला भी हमन ला छूना नहीं है हाथ से, तो सैनिटाइज करके हाथ ला साफ सफाई रहना है। सावधानी ही बचाव है। मोर विलायगढ़ के सबो मतदाता मन ला, मोर भाई मन ला, बहनी मन ला, मतारी मन ला, सबो संगवारी मन से निवेदन करत हूँ, अभी देश संकट के घड़े से गुजरत है। ये महामारी के समय है और एला हमन जीत तभी सकबो जब हमन सब जागरूक रहो, सरकार के गाइडलाइन के पालन करी, दिशा निर्देश के पालन करी, भारत सरकार के दिशा निर्देश के पालन करी। हमर पूरा विभाग, पूरा अमला, पूरा सरकारी तंत्र पूरा लगे है आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके जीवन के लिए। और मैं तो आप सबसे निवेदन करा था, मोर यहाँ के छत्तीसगढ़ के सबो रवैया भाई बहनों मन से निवेदन करा था, आप अपन घर में रहा, परिवार के बीच समय व्यतीत करा। 21 दिन मतलब 21 दिन एवं कोई समझौता नहीं है। लॉकडाउन के सम्मान करा, परिवार सेफ है तो सब सेफ है। आप अपन जीवन ला, अमूल्य जीवन ला बर्बाद मत कराओ। मैं अभी देखे हूँ शाम के समय सब निकल जाते गांव देहात के आदमी मन, तालाब में, नाला में, तरिया में, डबरी में, सब एक साथ एंजॉय कर रहे थे। ये मजाक मत बनाओ, जिंदगी में मजाक मत बनाओ, गंभीर हो जाओ। इटली और अमेरिका जैसे देश, प्रभावशाली देश, सक्षम देश अभी ये बीमारी ला नहीं उबर पाते, तो हमन तो भारत देश काफी पिछड़े हैं स्वास्थ्य के मामला में। मैं सबो संगवारी मन से निवेदन कर रहा हूँ, एक बार एक प्रकोप आपके गांव में आ जाए तो फिर आप नहीं बचा सको। एक दोषी फिर आप कौन लदी हो? पुलिस प्रशासन ला, स्वास्थ्य विभाग ला, ग्राम पंचायत ला, कौन ला देसु दिया? ये समय हमारे सरकार के लिए संकट के समय है। हमारे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा भारत देश के लिए संकट के समय है। आप सबसे मैं गुजारिश निवेदन करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, आप अपन पूरा परिवार ला स्वास्थ्य रखा, तंदुरुस्त रखा, स्वस्थ रखा, स्वच्छता ला ध्यान देवा और पूरा समय अपन घर में व्यतीत करा। बार बार हाथ ला धोना है, पानी से, साबुन से आपके हाथ ला धो के पूरा परिवार ला बढ़िया सेफ रखना है। ऐसे में आप सबसे गुजारिश के साथ आप पुनः अपील करा था कि आप पूरा सरकार के सहयोग करा, एक गाइडलाइन के पालन करा, लॉकडाउन के पालन करा। ऐसे में आप सबसे निवेदन करा था। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। जो रोड आप देख रहे हैं जहां पे हम अभी मौजूद हैं, यह राजनांदगांव से कवर्धा की ओर जाने वाली मार्ग है। और इस रोड पे आप देख सकते हैं रास्ते में कि कोई भी आदमी का आना जाना नहीं हो रहा है। बिल्कुल लॉकडाउन का सुचारू रूप से पालन किया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपने घर से, अपने गांव से रास्ते में नजर नहीं आ रहे हैं। अभी जहां हम मौजूद हैं यह है कवर्धा मार्ग, जहाँ पे किसी भी आदमी के आने जाने की कोई नजर नहीं आ रही है। पूरा रोड सुनसान पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि पूरे रोड खाली है। अभी हम लोग उपस्थित हैं नर्मदा में, जो कि एक चौक है। ये महज छुई खदान से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सन्नाटा का नज़ारा है। यहाँ पे कोई अपने घरों से नहीं निकल रहा है और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में वही दिख रहा है कि यहाँ पे कोई अपने घरों से ना अपने गलियारों से घूमते नजर आ रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इधर पे, जो कि ये जो मार्ग है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो मेरे पीछे मार्ग है आप देख सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली मार्ग है। और यहाँ पर भी कोई भी गाड़ियों का आवाजाही बिल्कुल नहीं है, पूरा एकदम शांतिपूर्ण तरीके से है। और यहाँ पे कोई गाड़ियों का आवाजाही नहीं होने के कारण है कि लॉकडाउन का आज 7वां दिन है और 1 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरे रोड सुनने पड़े हैं। और यहाँ पे आसपास में कोई भी दुकानें वगैरह भी खुली नहीं है, जो कि संचालित हो रही थी। सुबह 7 से 12 का टाइमिंग दिया गया है उनको, तो 7 से 12 के बीच दुकान चालू है, उसके बाद फिर बंद हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, जिला कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों से कोरोना वायरस के मद्देनजर जिलों में आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था, खाद्यान्नों की सुचारू आपूर्ति, कालाबाजारी पर रोक सहित अन्य विषयों की समीक्षा की।
इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री प्रेम साय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, खेल मंत्री श्री उमेश पटेल और अपर मुख्य सचिव सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के आह्वान पर भिखारियों, जरूरतमंद दिहाड़ी मजदूरों, मंदबुद्धियों और रोजी रोटी के लिए बाहर नहीं जा पा रहे व्यक्तियों के लिए रायपुर जिला प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थानों ने आपसी सहयोग से स्पेशल फूड सेल की स्थापना की। दूरभाष क्रमांक 077140555574 पर जरूरतमंद व्यक्ति या परिवार कर सकते हैं संपर्क। इस इकाई द्वारा प्रतिदिन 8000 फूड पैकेटों का किया जा रहा है वितरण। राजधानी रायपुर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में बनाए गए बार रूम और ड्रोन कैमरे के जरिए पूरे शहर और इसकी चारों तरफ की जा रही है निगरानी। कैमरों की मदद से शहर में आने जाने वाले हर एक वाहन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए भारतीय स्टेट बैंक के खाता नंबर 30198873179, IFSC कोड SBIN 0004286 पर सहयोग राशि जमा की जा सकती है। अब बार कोड को स्कैन करके भी सहायता राशि आसानी से मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने एस्मा लगाने की घोषणा। राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से इसे लागू करने के दिए निर्देश। समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी, मेडिकल उपकरण, दवाओं की बिक्री व परिवहन, एम्बुलेंस सेवाओं, पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी 10 सेवाओं पर लागू किया गया आदेश। शासन के निर्देशानुसार जगदलपुर कलेक्टर डॉक्टर अयाज तंबोली के आदेश के परिपालन में जिले की ग्राम पंचायतों के पदाधिकारियों, रोजगार सहायकों और मितानिनों के द्वारा ग्राम के जरूरतमंदों और निशक्त जनों को दाल, चावल, सब्जी आदि सामग्री का वितरण किया जा रहा है। वितरण के दौरान आवश्यक दूरी का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज शाम अपने निवास कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। श्री बघेल ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए की गई व्यवस्थाओं और आम जनता को खाद्यान्न सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति के संबंध में भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज शाम आम जनता के नाम अपने संदेश में कहा है कि कोरोना वायरस से बचाव और इसके फैलाव को रोकने के लिए 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही कलेक्टरों को कालाबाजारी पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। श्री बघेल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा है कि 21 दिन के लॉकडाउन का आप अनुशासित होकर पालन कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। कोरोना वायरस के फैलाव की चेन को तोड़ने के लिए ये जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हम आप सबके सहयोग से इस महामारी का सामना करने में सफल होंगे। 21 दिन के लॉकडाउन किए गए हैं, ये कोरोना वायरस से बचाव बर ये फैसला लिए गए है और इमें जिन आप सब सहयोग करा था ओकर बर आप सब बधाई के पात्र हो। आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात के पता चले है कि कई जगह जिन आवश्यक सामान है तेकर वस्तु की कीमत बढ़ गई है। कुछ जगह काला बाजारी की भी शिकायत आत है। तो सबो व्यापारी भाई मन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसा समय में अनुचित लाभ मत उठावे, बल्कि सेवा भाव से लोगन ला दैनंदिन जीवन के जिन सामान हैं ओकर पूर्ति कराए। बहुत जन व्यापारी मन सोशल डिस्टेंस ला बहुत अच्छा से पालन कर रहे थे, वो मतलब मैं बधाई देना चाहता हूँ। अपन दुकान के आगे में चाक से गोल घेरा लगा दे है ताकि जिन ग्राहक मन आए ते मन वो दूरी में खड़ा होए। ओकर अनुकरण सबो व्यापारी मन ला करना चाहिए कि जिन सोशल डिस्टेंस है तेला बराबर मेंटेन करे का आवश्यकता है और बचाव में ही हम सबके सुरक्षा है, ये बात ला विशेष रूप से आप ध्यान में रखो। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर देश के समस्त राज्यपालों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक ली। बैठक में उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके सहित अन्य राज्यों के राज्यपाल शामिल थे। राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति पर राज्यपालों को नजर रखने के लिए कहा गया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर NM नगरकर
नागरकर से टेलीफोन पर बात कर एम्स में भर्ती कोरोना पीड़ित मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनका हालचाल जाना। डॉक्टर NM नागरकर ने मुख्यमंत्री को बताया कि कोरोना वायरस के पीड़ित एम्स में भर्ती सभी मरीज की स्थिति सामान्य है और एम्स प्रबंधन द्वारा उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ब्रह्म कुमारी संस्थान की प्रमुख दादी जानकी के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि दादी जानकी ने ब्रह्म कुमारी संस्थान के माध्यम से पूरे समाज को आध्यात्म के रास्ते पर आगे बढ़ाने में अतुलनीय योगदान दिया। छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा संघ के समस्त अधिकारियों ने अपने 1 दिन का वेतन प्रदेश के दैनिक वेतनभोगी और जरूरतमंदों की मदद के लिए संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौरान इस विपरीत परिस्थिति में प्रदेश के समस्त अधिकारी समाज के नागरिकों के साथ हैं और उनको बेहतर से बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम और राज्य में लॉकडाउन के मद्देनजर बेमेतरा जिला प्रशासन ने की अभिनव पहल। सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात अनावश्यक भीड़ को कम करने और कर्फ्यू के दौरान अत्यावश्यक सेवा को जारी रखने के लिए ई पास योजना शुरू की गई है। ई पास योजना शुरू होने से आमजन को दैनिक आवश्यकता की आपूर्ति के लिए कार्यालय आने से निजात मिलेगी। ई पास योजना से जो व्यक्ति इंटरनेट उपयोग करते हैं वो घर बैठे ही इसका लाभ उठा सकते हैं और भीड़ का हिस्सा बनने से बचा जा सकता है, जिससे कोरोना वायरस से बचाव होगा। धमतरी कलेक्टर श्री रजत बंसल की अपील पर मात्र 24 घंटे में दान स्वरूप मिले 11,58,000 रुपए और 15 लाख रुपए की सामग्री। तालाबंदी के दौरान शहर के समाज सेवियों और संस्थाओं ने मदद के लिए खुलकर बढ़ाए हाथ। निचले तबके के प्रभावितों को तत्कालिक राहत दिलाने के लिए कलेक्टर ने किया नागरिकों से सहभागिता का आह्वान। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आरजे रमझाझर में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस सभी ओर फैला हुआ है, जिसको लेकर शासन प्रशासन काफ़ी कोशिश कर रही है कि इसको और फैलने से रोका जा सके। लेकिन जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो महामारी है इसको रोक पाना अभी इतना संभव नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी अपनी हद में हर कोई प्रयास कर रहा है। और लगातार आरजे रमझाझर भी आपसे ये अपील कर रहा है कि कृपया अपने घरों से ना निकलें। लेकिन वे लोग जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के बाहर राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं, कई क्योंकि लगातार हमारे पास फ़ोन कॉल आ रहा है, कोई यूपी में फंसा हुआ है, 100 से 150 लोग यूपी में फंसे हुए हैं, उड़ीसा में फंसे हुए हैं, हैदराबाद में फंसे हुए हैं, राजस्थान में फंसे हुए हैं, ऐसे अन्य अन्य राज्यों में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो वो जो लोग फंसे हुए हैं उनसे मेरी अपील है, आरजे रमझाझर की अपील है, शासन प्रशासन की अपील है कि कृपया पैनिक ना हो। आप गुस्से में, आप वो जो समस्या को फेस कर रहे हैं उस समस्या को फेस करते हुए आप कहीं अगर गलत कदम उठाते हैं तो ये भी गलत है। तो कृपया जिस अवस्था में है उस अवस्था में इंतज़ार करें। शासन प्रशासन अपनी हद में कोशिश कर रही है आप तक जो मदद है, जो सहायता है वो पहुंचाने की। तो कृपया आप पैनिक ना हो। और लगातार हमारे द्वारा हेल्पलाइन नंबर आपको दिया जा रहा है, उपलब्ध करवाया जा रहा है। हो सकता है क्योंकि 104, 112 जो हेल्पलाइन नंबर है वो इतने सारे लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, इसलिए लगातार हर कोई प्रयास कर रहा है, इसलिए हो सकता है आपका फ़ोन कॉल ना लगे। लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है, थोड़ी देर आप इंतज़ार करें, आप लगातार कोशिश करते रहें, आपका नंबर उसमें लग जाएगा। और कुछ ही क्षणों पश्चात हम जिलेवार जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी कर रहे हैं, ताकि आपके ज़िले, आप जिस भी ज़िले के रहने वाले हैं छत्तीसगढ़ के, तो वहाँ का हेल्पलाइन आपको डायरेक्ट मिल जाए और सीधे आप अपने ज़िले से बात कर सकते हैं और वहाँ के लोगों के द्वारा आपकी मदद के लिए कोशिश की जाएगी। बहरहाल अगर हम बात करें अभी फ़िलहाल तो सवेरे से ही हमारे द्वारा ये बातें आपको दिखाई जा रही हैं, किस प्रकार लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। लगातार हमारे चैनल में ये लाइव चल रहा है, लोग अपनी समस्याओं का वीडियो बना कर हमारे पास भेज रहे हैं। लेकिन कईयों को लग रहा है कि वीडियो बनाकर भेज देने बस से बहुत कुछ हो जाना है, उनको मदद मिल जाना है। लेकिन आपको बता दें कि वीडियो बस भेज देने से नहीं होगा, आपको अपनी हद में भी कोशिश करनी होगी। आपको हेल्पलाइन नंबर जो दिया जा रहा है उस हेल्पलाइन नंबर में भी आप जानकारी दें। और साथ ही साथ जो वीडियो आप भेज रहे हैं वो वीडियो कारगर इसलिए है क्योंकि वो वीडियो को लोग देख रहे हैं और शासन प्रशासन भी उस पर निगरानी बनाए रखे हुए है। वो कोशिश कर रहे हैं कि उस वीडियो के माध्यम से लोगों की जानकारी निकाल सकें, एक अंदाज़ा लगाया जा सके कि किस क्षेत्र में कितने लोग फंसे हुए हैं। और तदुपरांत जब उनको एक मोटा आंकड़ा जब पता चल जाएगा तो वो हेल्प करने के लिए वो कोशिश करेंगे और आप तक जो भी मदद है वो पहुंचाएंगे। फ़िलहाल
शासन प्रशासन लगातार कोशिश कर रही है, फिर भी देखिए सबसे अपील की जा रही है कि आप घरों से ना निकलें, आप घर में ही रहें। घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बेसिस पे आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो घर से बाहर निकल रहे हैं, और न सिर्फ निकल रहे हैं बल्कि बगैर मास्क लगाए हुए निकल रहे हैं, बगैर आपके ग्लव्स लगाए हुए निकल रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इस महामारी का जो खतरा है वो और ज़्यादा फैल गया है। तो कोशिश करें कि घर से ना निकलें। दूसरी बात यह है कि शासन प्रशासन के साथ साथ बैंक जो क्षेत्र हैं या जितने भी सेक्टर्स हैं जहां पर आप पैसा लगाए हुए रहते हो या पैसे लेने होते हैं और वहां पर टैक्सेस आपके द्वारा लिए जाते हैं, आपसे टैक्सेस लिया जाता है, तो एक सूचना ये आ रही है कि भाई आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा आगामी जो 2 माह है 3 माह है। तो इस कोरोना महामारी से लड़ते समय जो भी आपको टैक्स देना होगा, चाहे आप KCC लिए हुए हो या फिर लोन लिए हुए हो, जो भी पैसा आप लिए हुए हैं तो आप उसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा आपको जो BPL कार्डधारी हैं, जो राशन कार्डधारी हैं, उन सभी को अभी गैस सिलेंडर जो है वो 3 माह के लिए अभी आपको फ्री कर दिया गया है। 3 माह का जो गैस सिलेंडर है वो आप ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आप भीड़ ना लगाएं, इसके लिए भी आपको ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। अभी समय है, आप भीड़ को देखते हुए, समय को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए आप अपने घर में सिलेंडर ला कर रख सकते हैं। 3 महीने का सिलेंडर आपको फ्री दिया जा रहा है, साथ ही साथ आपको अनाज भी उपलब्ध कराया जा रहा है। वो जो चावल है, गेहूं है, जिसके लिए आपसे पैसे लिए जाते थे, अब वो पैसे भी नहीं लिए जाएंगे, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अब छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ बैंक सेक्टर की बात करें तो बैंक सेक्टर में आपने जो लोन लिया हुआ था, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो KCC हो या किसी भी प्रकार का लोन हो, तो उसमें अब आपको टैक्स नहीं दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो ATM से आप बार बार पैसा निकालते थे, 2 बार या 3 बार निकालने के बाद कुछ टैक्स आपका काट लिया जाता था, तो वो अब कितनों बार भी आप पैसे निकाले, फिलहाल ATMों से आपका पैसा नहीं कटने वाला। 1 रुपये छत्तीसगढ़ सरकार या केंद्र सरकार आपसे पैसा नहीं लेने वाली है। तीसरी बात जो निकल कर सामने आ रही है, जो लोग जो बाहर फंसे हुए हैं उनका कहना ये है कि हम 4000 रुपये मासिक किराए पे हम घरों पे रह रहे हैं, 5000 रुपये किराया है हमारे घर का, हम रह रहे हैं, हमारे जेब में पैसा नहीं है, हम किराया देने के योग्य नहीं है, खाने पीने के लिए हमारे पास सामग्री नहीं है, तो आप अपने खाने पीने का बस व्यवस्था कर लें। दूसरी बात यह है कि व्यवस्था भी सरकार कर दे रही है, बस आपको कोशिश करना है कि किस प्रकार से, कब और कैसे आप तक वो खाना उपलब्ध करवाया जा रहा है। बाकी रही बात किराए की, तो किराए के लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये साफ साफ गवर्नमेंट के द्वारा कह दिया गया है कि अभी ना कोई मकान मालिक किराया मांगेगा किसी से, ना ही बिजली बिल वाले आपको परेशान करने वाले हैं, ना फ़ोन बिल वाले आपको परेशान करने वाले, नहीं, कहीं पर भी आपको अभी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपने खाने पीने की व्यवस्था करें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, और साथ ही स्वयं का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, आप अगर ठीक ठाक रहेंगे तो हम महामारी से तो निजात पा ही जाएंगे। तमाम प्रकार की जो समस्याएं अभी देखने को मिल रही है, तो ये सभी समस्याएं भी क्षणिक हैं, कुछ समय का है। 21 दिन का भी लॉकडाउन किया गया है। 21 दिन के बाद की अगर बात करें तो हो सकता है वो 15 दिन के लिए और वो कर दिया जाए, आगे बढ़ा दिया जाए, पर आपको धैर्य बनाकर रखना है। आपको आगामी जो 3 माह है इसके लिए आपको धैर्य बनाकर रखना है। आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी, जिस भी स्थिति में है, केवल आप जीवित रहने की कोशिश करें, अपने आप को ठीक ठाक रखने की कोशिश करें, क्योंकि अभी कई वीडियोस हमारे पास ऐसे आ रहे थे जिसमें लोग पैनिक हो रहे थे, ये कह रहे थे कि हमने बहुत सारा वीडियो भेज दिया लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिली, हम बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके देख लिए हैं लेकिन अब तक मदद नहीं मिली, और अब हम भी क्या करेंगे। कुछ लोग हैं जो निकल रहे हैं, जो जम्मू से निकल रहे हैं, दिल्ली से निकल रहे हैं, यूपी से लोग निकल रहे हैं, पैदल निकल रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ आ जाएंगे करके, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आप इस बात को ध्यान में रखें। अगर आप सोचते हैं कि हम घरों से, जहाँ पर आप अभी आप रह रहे हैं वहाँ से निकल कर अगर आप अपने छत्तीसगढ़ पहुँच जाएंगे, अपना ज़िला पहुँच जाएंगे, तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इसलिए आप अपने घरों पर ही रहें। हो सकता है कि अगर गुस्से में अगर आपने अपना वो जो होम टाउन है उसको अगर आपने छोड़ दिया और रास्ते में अगर आपको पुलिस वाले पकड़ लिए, तो आपकी स्थिति परिस्थिति जैसी भी हो, क्योंकि सबसे खतरनाक यहाँ पर चीज़ है वो महामारी, इसलिए आपको हो सकता है कि पुलिस की प्रताड़ना का शिकार होना पड़े। इसलिए आप कृपया अपने जहाँ पर भी हैं वहाँ से आप ना निकलें, अपने घरों पर रहें, वहाँ पर ज़्यादा सुरक्षित हैं आप। चौथी बात अगर हम करें
पढ़ाई जो सेक्टर है, एजुकेशन जो सेक्टर है, डिपार्टमेंट है, वहाँ पर लोगों को लग रहा है कि एग्ज़ाम का क्या होगा, क्योंकि देखिए जो गरीब तबका है, जो बाहर में दिहाड़ी कर जो रोजी मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता है, उसको खाने पीने का टेंशन है, उसको जीने का टेंशन है। लेकिन अगर हम बात करें जो सक्षम लोग हैं, जो अपने जो कामकाजी लोग हैं, सरकारी जॉब में रहते हैं, तो उनको टेंशन खाने पीने का नहीं है, उनको टेंशन है मेनली कि उनका 10वीं का एग्ज़ाम, 10वीं का तो हो गया है, 12वीं का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कॉलेज का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, जो होम एग्ज़ाम है वो होगा कि नहीं होगा। तो आपको एजुकेशन के लिए भी, परीक्षाओं के लिए भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में बैठें, लगातार आप न्यूज़ देखते रहें, जानकारियाँ देखते रहें, कोशिश करें कि जिन लोगों को मदद की आवश्यकता है, जिस भी प्रकार की मदद की आवश्यकता है, और अगर वो आप कर सकते हैं उनके लिए, तो वो बिल्कुल करें। वैसे आरजे रामझाझर लगातार अपील कर ही रहा है कि भाई जैसे हम लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं, ज़िले का कॉन्टैक्ट नंबर दे रहे हैं कि आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टैक्ट करें, आप सूचना दें। हम लगातार सूचना दे रहे हैं लोगों को कि घरों से ना निकलें, हाथ धोते रहें, मुँह धोते रहें, लोगों से कभी भी डायरेक्ट ना मिलें। कोशिश करें कि आप अपने घर में ही बैठ कर पूरा दिन काटें, मोबाइल देखें, यूट्यूब देखें, अपना टीवी देखें, नाना प्रकार की चीज़ें आते रहती हैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए। वैसे ही आप भी कर सकते हैं, आप लोगों को सूचना दे सकते हैं। आप वीडियोस, अच्छे वीडियोस हैं, जो कॉमेडी वीडियोस हैं, या कोरोना वायरस से बचाव के जो उपाय वाले वीडियोस हैं, वो वीडियो आप भेज सकते हो। लेकिन गलत जो चीज़ें डाली जा रही हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, गलत प्रकार के जो संदेश डाले जा रहे हैं कोरोना वायरस को लेके, तो इस प्रकार के संदेशों को ना डालें। आप उनसे बचाव के लिए आप अपील कर सकते हो, बचाव के लिए वीडियो बनाकर आप डाल सकते हो। बाकी पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हर स्थिति परिस्थिति में वो परमानेंट नहीं रहने वाला है। चाहे कितनों भी दुख हो आज विश्व में, वो हमेशा परमानेंट नहीं रहने वाला है। वो क्षणिक है, हो सकता है वो 10 दिन रहे, 20 दिन रहे, 1 माह रहे, 2 माह रहे, 3 माह रहे, लेकिन वो भी समय चला जाएगा, गुजर जाएगा, और उसके बाद फिर से एक नए समय का आगाज़ होगा जिसमें इस प्रकार की तकलीफ़ें बिल्कुल भी नहीं रहेगी। आपकी जीवन जैसी चलती थी, दिनचर्या जैसे रही आपकी, लगभग वैसे ही हो जानी है। इसलिए ज़्यादा इसमें हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों, हमारे पास ही खाने का साधन क्यों नहीं है, हमारा गैस सिलेंडर क्यों ख़त्म हो गया, हमारे पास नहाने के लिए साबुन नहीं है। बहुत सारी प्रकार की जो समस्याएँ आती हैं, तो इन समस्याओं को ज़्यादा दिल से लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, आम दिनों पर आपने जितने भी सुख भोगे हैं, हो सकता है कि अभी वो सभी चीज़ें आपको ना मिल पाए, लेकिन आपके जीवित रहने के लिए जो बुनियादी जो चीज़ है, वो अगर आप तक उपलब्ध हो जाती है, आप उपलब्ध करने में या आप पाने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये बड़ी जीत होगी। और उससे भी बड़ी जीत होगी कि इस बीमारी के फैलाव को अगर आप रोकने में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी जीत होगी। फिलहाल मैं हूं पुखराज सिंह, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर, कैमरा के पीछे है मानस राज। लगातार आरजे रामझाझर कवरेज कर रहा है और आपको जानकारी दे रहा है। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपा करके हमारी सुरक्षा करें, हमें बाइक सबको घर तक पहुंचाएं। खाने पीने का व्यवस्था है नहीं है। महंगाई में क्या करेंगे, कितना खाएंगे, कितना पिएंगे, अपना हम छत्तीसगढ़ जाना चाहते हैं। हमें कृपया करके भूपेश बघेल कैसे भी करके हमारा राज्य सरकार हमें ले जाए। धन्यवाद। कम से कम 100 लोग हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ के हैं, जिला बलौदा बाजार, ग्राम नगर पंचायत बिलईगढ़ के आसपास के निवासी हैं, जो कि हम सब लोग गरीब मजदूर हैं, जो कि हम छत्तीसगढ़ से हैदराबाद तेलंगाना के जिला महबूब नगर पंचायत जड़चल्ला के ग्राम कोतापल्ली में काम करने आए हैं, जो कि 2 माह से पैसा नहीं मिला है और अभी हमें राशन पानी के लिए दिक्कत मिल रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन है कि हमारे समस्या का समाधान निकालें और हमें हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे घर पहुंचा दें। धन्यवाद। लखनऊ हम छत्तीसगढ़ के रहने वाला हैं, यहाँ काम करे बर आए हैं, तो काम भी नहीं चला थे कोरोना वायरस के चक्कर में। और 1 हफ्ता जो छुट्टी रही से वो 21 दिन के लिए हो गया। अब 21 दिन के बाद बढ़ सका थे, लेकिन 21 दिन लग छोड़, अभी खाने के लिए कुछ है नहीं है। छोटा छोटा बच्चा रखे हैं, भूखे मरा था। यहाँ सरकार खाना नहीं दे सका थे, तो हम लोग को छत्तीसगढ़ अपने गांव भिजवाने के लिए कुछ इंतजाम करें। यहाँ छोटे छोटे बच्चा रखे, कितने दिन तक हम लोग भूख मरेंगे यार। उसको तो बुलाओ, उसको पहले।
आओ प्रसाद ले लो आज भैया। जान जोखिम में डाल के दूध लेने जा रहे हैं। कोरोना के डेट में तो सही में आपकी आदत तो उतारने को बनती है। घर पे रहें, घर पे रहें, घर पे रहें। आप सभी हमारा सहयोग करें, घर पे रहें। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में पुलिस ने कोरोना का सर्तियां इलाज का दावा करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक पूर्व जनपद सदस्य है। आरोपी मोबाइल से वीडियो बनाकर भ्रामक प्रचार करते और लोगों को झांसा देते थे। देखिए रिपोर्ट। आपको बता दें कि 28 मार्च 2020 को बलौदाबाजार जिले के ग्राम बुड़गहन निवासी घनाराम बंजारे द्वारा व्हाट्सएप में कोरोना वायरस का शर्तियां दवा देने का दावा कर स्वयं का वीडियो व्हाट्सएप के माध्यम से फैलाया गया था। शासन प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस का अभी तक कोई दवा नहीं निकाली गई है और इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है। उसके बावजूद भी यह व्यक्ति द्वारा अत्यंत एवं भ्रामक जानकारी, असत्य एवं भ्रामक जानकारी फैला रहा था। बलौदाबाजार पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने अफवाह एवं भ्रामक जानकारी फैलाने वाले को शीघ्र गिरफ्तार करने का निर्देश जारी किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निवेदिता पाल एवं एसडीओपी के.बी. द्विवेदी के मार्गदर्शन में सुहेला थाना प्रभारी रोशन सिंह राजपूत के नेतृत्व में आरोपी घनाराम बंजारे पिता सुखराम बंजारे उम्र 50 वर्ष को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर घनाराम बंजारे के विरुद्ध अपराध क्रमांक 66/2020 धारा 188 आईपीसी 03 महामारी अधिनियम पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें ग्राम बुड़गहन के राजकुमार भारती के मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कराकर व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य लोगों को शेयर करने, बोलने पर वीडियो बनाकर भेजना बताया गया। आरोपी राजकुमार भारती पिता पुसऊ भारती उम्र 43 वर्ष को भी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर घनाराम बंजारे का कोरोना वायरस वाला दवाई देने वाला वीडियो बनाकर वायरल करना स्वीकार किया गया तथा आरोपियों द्वारा अपराध को घटित करना पाया गया, जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में लेकर न्यायालय शिमला में पेश किया गया। आम जनता से अपील है कि कोरोना वायरस के संबंध में झूठी एवं भ्रामक सूचना प्रसारित करने से बचें एवं अफवाहों पर ध्यान न दें। बलौदाबाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना से निपटने बलौदाबाजार जिले में डॉक्टरों की भर्ती करने आवेदन द्वारा आमंत्रण किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति किया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। जिले में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत संचालित अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सक एवं चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यह नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी एवं अप्रैल से जून तक 3 महीनों के लिए होगी। मुख्य रूप से कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए नियुक्तियां की जा रही है। प्राप्त आवेदनों के आधार पर वीडियो कॉलिंग के आधार पर साक्षात्कार लिया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सक को 1,03,125 रुपए प्रति माह एवं चिकित्सा अधिकारी को 58,100 रुपए प्रति माह एक मुफ्त वेतन दिया जाएगा। इच्छुक चिकित्सक को अपने आवेदन पत्र के साथ मूल निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र के लिए कक्षा 10वीं की मार्कशीट, स्नातक एवं पीजी के सभी कक्षाओं की मार्कशीट, मेडिकल काउंसलिंग का पंजीयन प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा। उन्हें सीएमएचओ कार्यालय के ईमेल cmhobb2019@gmail.com अथवा मोबाइल नंबर 9827872102 पर पीडीएफ फॉर्मेट में जानकारी भेज सकते हैं। बलौदाबाजार से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। सिविल लाइन पुलिस द्वारा धारदार हथियार से आसपास के लोगों को डराने धमकाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देखिए क्या है पूरा मामला। शहर में लॉकडाउन के दौरान घूम रहे व्यक्तियों के खिलाफ उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश श्रीमान पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल एवं उप पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा, नगर पुलिस अध्यक्ष RN यादव के आदेश अनुसार थाना प्रभारी सिविल लाइन परिवेश तिवारी के द्वारा कोरोना वायरस के चलते थाना सिविल लाइन में अलग अलग पेट्रोलिंग वाहन से पूरे थाना क्षेत्र में पेट्रोलिंग किया जा रहा है एवं धारा 144 का पालन करने जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसी दौरान सिविल लाइन पुलिस को शिकायत मिली कि एक व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार लेकर आसपास के लोगों को डराया धमकाया जा रहा था, जिसकी सूचना प्राप्त होते ही सिविल लाइन थाना पेट्रोलिंग के द्वारा सूचना स्थल पर पहुंचकर आरोपी शाहिल अहमद, जो मरीमाई रोड जो तालापारा का रहने वाला है, जिसे पकड़कर उसके कब्जे से एक लोहे का गड़ासानुमा हथियार जब्त किया है एवं आरोपी के खिलाफ 25 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई किया गया है। पूरी कार्रवाई में निरीक्षक परिवेश तिवारी एवं उप निरीक्षक श्यामलाल गढ़वाल का सराहनीय योगदान रहा। बिलासपुर से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। शासन के निर्देशानुसार स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन के बदले 40 दिन का चावल और दाल शिक्षक स्वयं सहायता समूह के द्वारा घर घर जाकर पहुंचा रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। इसी कड़ी में जिला राजनांदगांव के ब्लॉक छुई खदान अंतर्गत संकुल झूरा नदी में आने वाले प्राथमिक पाठशाला गभरा, जो कि कोरोना वायरस महामारी के कारण स्कूल 13 मार्च 2020 से 20 अप्रैल तक बंद रहेगा, जिसके कारण बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है। शासन के निर्देशानुसार शिक्षक शिक्षिकाओं एवं संकुल प्रभारी गंगू टंडन और स्व सहायता समूह के द्वारा व जनपद सदस्य पुष्पा कोसरे के द्वारा प्रत्येक बच्चों के घर घर में 4 किलो चावल एवं 800 ग्राम दाल सूखा पैकेट बनाकर पहुंचाया जा रहा है। उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार आज प्राथमिक शाला गभरा और माध्यमिक शाला गभरा में चावल का और दाल का वितरण किया जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी के चलते हमारे शिक्षा विभाग के अंतर्गत सभी स्कूलों में अध्ययनरत बच्चों को, प्राथमिक शाला के बच्चों को 100 ग्राम चावल के हिसाब से 40 दिन का 4 किलो चावल दिया जा रहा है और 800 ग्राम दाल दिया जा रहा है। इस प्रकार हमारे संस्था की प्रधान पाठिका श्रीमती कलाघृत लहरे, उसके सहयोगी श्रीमती रोहिणी नेता के माध्यम से और समूह के सदस्यों के माध्यम से और हमारे जनपद अध्यक्ष श्री कोसन कोसरे के द्वारा सब सामूहिक रूप से घर घर जाकर हम लोग बच्चों के पालकों को चावल का वितरण किया गया है। इस प्रकार इस महती योजना का लाभ हमारे बच्चों को और साथ साथ पालकों को दिया जा रहा है। इसके लिए हम हमारे प्रधान पाठिका प्राथमिक शाला गभरा को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और मस्त पैकेट बनाकर वितरण किए जा रहे हैं। इस प्रकार हमारे जो हमारे शासन के उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को हम पूर्ति अपने सूझबूझ के साथ किए जा रहे हैं। और मैं यही कहूंगा घर वालों से भी और हमारे यहाँ पर जनपद सदस्य खड़े हैं उनको भी और हमारे प्रधान पाठिका को कि आप सुरक्षित रहें, घर से बाहर न निकले जब तक हमारे शासन के द्वारा उच्च निर्देशों का पालन करते हुए किसी प्रकार का आदेश नहीं आता है, तब तक हम अपने घर में सुरक्षित रहें और बाहर निकलने न दें, बच्चों को भी निकलने न दें। और जो भी सामग्री है हमारे शासन के द्वारा संपूर्ण रूप से पूर्ण किया जा रहा है। मैं गंगूराम टंडन, संकुल समन्वयक, संकुल केंद्र झूरानंदी, विकासखंड शिवपुरी, जिला राजनांदगांव। जिससे बच्चे एवं उनके अभिभावक स्कूली शिक्षकों के इस सेवा भाव से बहुत खुश नजर आ रहे हैं। ग्राम गभरा में कोरोना वायरस के कारण घरों से नहीं निकल रहे हैं और अपने ही घर पर रहकर अपनी समझदारी दिखा रहे हैं। जिस तरह से वातावरण में कोरोना वायरस का महामारी फैला हुआ है, तो बच्चों का स्कूल 13 मार्च से पूरे 30 अप्रैल तक
बंद है। उस कारण से उन लोग का 40 दिन का सूखा खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है, जो मध्याह्न भोजन के अंतर्गत है। तो इसमें 4 किलो चावल है और 800 ग्राम दाल दिया जा रहा है सूखा, और ये सभी बच्चों को दिया जा रहा है। मेरे स्कूल में 95 बच्चे हैं। मेरा नाम कला घृत लहरे, शासकीय प्राथमिक शाला का प्रभारी प्रधान पाठिका। के चलते आज ग्राम गभरा के प्राथमिक शाला स्कूल पर 40 दिन का सूखा भोजन संकुल समन्वयक टंडन जी, प्रधान पाठक श्रीमती बंजारे मैडम, नेताम मैडम के द्वारा 40 दिन का चावल और दाल, 4 किलो चावल और 800 ग्राम दाल वितरण घर पहुंच सेवा हमारे प्राथमिक शाला गभरा के शिक्षकों के द्वारा घर पहुंच सेवा किया गया। छुईखदान से चंद्र कुमार कोसरे के साथ पारसमणि भारती की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। बिलासपुर जिले के मस्तूरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम बेल्हा में धारा 144 नदारद खुलेआम लोग धड़ल्ले से बेच रहे हैं महुआ, दारू और मादक पदार्थ। देखिए रिपोर्ट। बिलासपुर जिला के मस्तूरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बेल्हा के शिवसेना के एक युवक द्वारा पता चला कि 5 लीटर कच्ची शराब बाइक से ले जाया जा रहा था। उसको रुकवा कर देखा गया कि वह डिक्की में क्या रखा है। तदुपरांत यह पता चला कि वह डिक्की में 5 लीटर कच्ची शराब लेकर जा रहा है। इसके बारे में सरपंच को फोन करके बुलाया गया और बताया गया कि ग्राम बिल्हा के रहने वाले मोहित बावरे के यहां से ले जाया जा रहा था। सरपंच द्वारा पूछे जाने पर दारू ले जा रहे सुरेश टंडन द्वारा बोला गया, मैं पुलिस वाला हूं, मैं अधिकारी हूं, मेरे पास पावर है जिसके बारे में तुम लोग नहीं जानते। ऐसा बोलते हुए पुलिस थाना पचपेड़ी फोन करके पुलिस वालों की टीम बुलाकर सरपंच के घर तोड़फोड़ कर दिया और बहुत गाली गलौज करते हुए सरपंच के घर के दरवाजे पर ईंट पत्थर फेंक दिया। इसके साथ ही सरपंच के साथ उन्होंने मारपीट भी किया। आपको बता दें कि कहीं न कहीं इस क्षेत्र में लगातार 144 धारा का लोगों द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि मोहित बावरे द्वारा दारू बेचा जाता है। आप समझ सकते हैं कि मोहित बावरे के एक फोन करने पर पुलिस तुरंत आ पहुंची। इससे यह साबित होता है कि कहीं न कहीं इस मामले में पुलिस वालों की आपसी साठगांठ मोहित बावरे के साथ हमेशा रहती है। तभी तो उनके एक फोन पर पुलिस आकर सरपंच के घर मारपीट किए और कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत के कारण ही इस क्षेत्र में लोगों द्वारा कच्ची शराब बेचा जा रहा है। सरपंच प्रतिनिधि काल करीबन 8:30 बजे या 8 बजे लगभग मोला सतनाम सेना फोन करके बुलाई तब मैं गया। तो एक जो सुरेश टंडन है घुस गए मोहित बावरे घर में। अब मोहित बावरे घर गया तो मल इतना मारे है, इधर दबी है, सुजन है। ओकर बाद फिर सिपाही मन ला बुला के मोर पत्नी अभी सरपंच है और गाली गलौज जैसना पैस तैसना गाली गलौज लगी। अब कोई शासन हमार सुनबे नहीं करा। शराब इतना बिखे वेल हाथ से ज्यादा कम से गाँव में पूरा 50%। और शराब के बारे में हमन कोई भी बात करथन तो हमर सुनबे नहीं करत। यही कई बार हो गए, यही जब संपर्क करथन पूरा सिपाही मन ला यहाँ भेज के घर ला तोड़ फोड़ कर गाली गलौच लगा। हाँ, पुलिस वाला सुरेश टंडन भाग बस जमा थे। हम पुलिस अधिकारी अमर को उखाड़ ली, गाड़ी गलौच करके मारपीट करके दारू भी रखे रही 5 लीटर। और मोहित है दारू बेचने वाला है, मन के यहाँ खुफिया कोनो पकड़वाही आज तक हो गए। मोहित बावरे है आज तक एक बार भी नहीं पकड़ा है। हर आदमी का आप पकड़ा गए दारू में, लेकिन मोहित ऐसे व्यक्ति है जो एक बार थाना पचपेड़ी हो पकड़े नहीं। अब बाकी गांव ऐसे घर नहीं होही जे है पकड़ाए नहीं हो। अब पकड़ के देवे पैसा लेके मोटा रकम लेके छोड़ देते। हम पकड़ को दिन दे रहे परसों, ओकर बाद हम ला छोड़ दीजिए। और हम यहाँ गाड़ी खात है ओकर जगह, जिसने पास तैसने घरों घर के गाड़ी देते। मस्तूरी से नागेंद्र टंडन की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रामझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। पूरे क्षेत्र में धारा 144 लागू होने के बाद भी कई दुकानें जैसे राशन सामान, गैस एजेंसी, बैंक एवं किराना दुकान के नाम पर पान ठेला संचालित है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ते हुए रात तक दुकानें खुली रहती हैं। देखिए रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं, क्षेत्र में 144 धारा लागू है, साथ ही लॉकडाउन भी जिले में व्याप्त है। इसके बावजूद भी राशन दुकानों में सोशल डिस्टेंस का मेंटेनेंस न करते हुए दुकानदारों की लापरवाही सामने देखी जा रही है, जिसमें 1 मीटर की दूरी पर ग्राहकों को सामान देने के बजाय 1 मीटर में 3-4 लोगों को एक साथ इकट्ठा कर राशन सामानों को बिक्री किया जा रहा है। विमल पंजवानी, चंद्र किराना स्टोर। सर, सोशल मेंटेन किया जा रहा है। कोई ग्राहक जानबूझ के सामने आ जाते, फिर उनको पीछे कर रहे हैं हम लोग, पीछे हटिए कर। सब घेरा लगाए हुए ना सर, उसमें हम लोग घेरा तो कहीं पर नहीं दिख रहा है। ये है ना सर, घेरा लगा हुआ ना सर, पूरा देखिए ना आप नीचे। इसमें कोई भी पालन नहीं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? पालन किया जा रहा है भैया। जैसे सामान के लिए ग्राहक लोग आ रहे हैं तो फिर उन लोग आते हैं सामने, फिर उठा के फिर बाहर चले जाते हैं उन लोग। ग्राहक को कितनी दूरी से लेना चाहिए सामान? 1 मीटर 1.5 मीटर ऐसे दूरी से। अभी फिलहाल 1-1.5 मीटर में 5-5 लोग हैं, क्या कहेंगे? 1-1.5 मीटर में अब भैया कोई सामान पैसा देने आ रहा है तो फिर सामने आ जाता है, फिर चले जाता है वो भैया। एक साथ कितने लोग पैसा देने आते हैं? एक करके ही आ रहे हैं भैया पेमेंट देने के लिए। 5-5 कैसे दिख रहे हैं? 5 लोग कहाँ हैं सर, बताइए ना दीजिए। वो वीडियो में दिखाई देगा, बताएंगे उसके बारे में क्या कहेंगे। यही हाल मुंगेली जिला स्थित रवि गैस एजेंसी में भी देखने को मिली। गैस एजेंसी के बाहर 1 मीटर में 4 से 5 लोग खड़े थे, जहां पर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी और सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा था। बसंत मिश्रा, गैस एजेंसी का पूरा नाम बताएंगे। रवि गैस एजेंसी मुंगेली। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का मेंटेन नहीं किया जा रहा है, बताएंगे? नहीं, सबको हम तो करके बोल कर रहे हैं कि दूरी बना के रखिए और भीड़ से बचिए करके, और व्यवस्था भी जमा रहे हैं भीड़ के लिए। आपके द्वारा क्या व्यवस्था किया गया यहाँ पर? अब यही है कि देखिए, आपके सामने ही सबको वापस कर रहे हैं कि दूरी बनाइए करके। वो तो हम लोग देखे, हम जैसे ही आए यहाँ पर 1 मीटर में 4-5 लोग थे, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब इनको तो बार बार हम समझाते जा रहे हैं, लोग मान ही नहीं रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या कदम उठाना चाहिए आगे? अब वही है कि अब पुलिस प्रशासन बुलाना पड़ेगा, पुलिस की व्यवस्था लेना पड़ेगा। अभी तक आपने क्यों नहीं किया? अभी तक वो सब चल रहा था, अभी 10 मिनट हुआ है इनको भीड़ को बढ़ाने, थोड़ा सा वो हुआ तो एक, चूँकि अभी उज्ज्वला का ऑनलाइन के चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा भीड़ बढ़ गया था। बाकी वैसे समान स्थिति में चल रहा है, सब लोग गोला घेरा में खड़े होते थे और उसी में करते थे। सिर्फ 5 मिनट ही थोड़ा सा वो हो गया था। फिलहाल सोशल डिस्टेंस यहाँ पर था नहीं, 15-20 एक साथ खड़े थे, उसके बारे में डिटेल बताएंगे, क्या कहेंगे? वो चूँकि उज्ज्वला का ऑनलाइन बुकिंग चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा हो गया था। फिर भी हम उनको बोल रहे थे कि अलग रहो करके। पड़ाव चौक स्थित सेंट्रल बैंक इंडिया के गेट पर एक साथ 10 लोग एक दूसरे से सटकर खड़े हुए दिखाई दिए और यहाँ पर भी कोई गार्ड या सिपाहियों की व्यवस्था नहीं की गई थी। जिले में कई जगह ऐसे दिखाई दिए जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा और नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते मखौल उड़ाया जा रहा है, जबकि शासन के साफ-साफ निर्देश हैं कि बैंक में नियमों के अनुसार 1 मीटर में एक व्यक्ति को ही रहने को बोला गया है, लेकिन यहां पर कुछ भी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। सिटी के अंदर ही कई ऐसे दुकानें खुली मिली जो रात तक राशन सामान के नाम से पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू जैसे सामानों की बिक्री कर रहे हैं, जिस पर अभी तक शासन प्रशासन की नजर नहीं पड़ी है। यही हाल जिले से 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत देवरी में भी देखने को मिला, जहां पर साफ निर्देश दिया गया है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अति आवश्यक सामग्री वाले दुकान खुली रहेंगी, जिसके बावजूद भी सभी पान ठेले राशन दुकान के नाम पर भी अपनी दुकानें रात तक खोले रखते हैं। मुरलीधर साहू किराना स्टोर। सोशल मेंटेनेंस बनाए रखने के लिए घेरा है और लोगों को खंड करके अलग कर रहे हैं, फिर भी ग्राहक तो मानते नहीं है। एक साथ कितने ग्राहक को दे रहे हैं सामान? एक ग्राहक। तो ये भीड़ कैसे दिखाई दे रही है? अब भीड़ अभी तो क्या करें सर, भीड़ आ रही है जा रही है, लेकिन हम अपने हिसाब से सब घेरा को सब बढ़ा के रखे हुए हैं, फिर भी ग्राहक को आ रहे हैं, फिर भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया आप दूर दूर खड़े होइए मेहरबानी करके, ताकि किसी को परेशानी मत हो, किसी को परेशानी मत पड़े, सब दूर दूर में खड़िए। जितने लोग आ रहे हैं रिक्वेस्ट करके सबको गोला बना गए हैं ऑफिसर लोग, हम सब गोले में सबको ग्राहक को खड़ा कर रहे हैं सबको। ये आपके नियमों का पालन नहीं करना, कुछ उल्लंघन हो रहा है बराबर सर, इसमें हम मान उल्लंघन कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो है गलती वाली बात है सर, सही बात है सर। ये तो इसमें मेन भूमिका दुकानदारों की, हाँ दुकानदारों की होती है, आप सही बोल रही है। मेन आपका है समझाइश देना, आप क्यों मेंटेनेंस नहीं करवा रहे हैं बताएंगे? जी सर।
क्यों नहीं करवा रहे हैं बताएंगे? तो ध्यान करो भैया, उसको आप करवाइए। जी जी जी, मैं ग्राहकों को और बोलता हूँ, ग्राहक लोग क्या है नहीं मान रहे हैं, ऐसे में क्या नहीं करें? मान रहे हैं तो शासन प्रशासन द्वारा कुछ आपको नियम कानून बताए होंगे तो? जी जी, खरीद दिए हैं, गोला बना के दिए हैं। तो उसका पालन नहीं हो रहा, इसमें गलती किसकी है? मेरी गलती। ग्राम पंचायत देवरी के कुटवार और सरपंच से बात करने पर उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा यह हर दिन बुनियादी करवाया जाता है, लेकिन गांव के दुकानदार अपनी मनमानी कर दुकान जरूर खोलते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि धारा 144 का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों, गैस एजेंसी और बैंक जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा और शासन प्रशासन के कड़े आदेशों के बाद नियमों की अवहेलना की जा रही, उन पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है। मुंगेली से मनहर बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमजाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमजाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमजाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। शासकीय उचित मूल्य की दुकान में धारा 144 का उल्लंघन करते हुए सोसाइटी संचालक एवं ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि, क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। मुंगेली जिला अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत सुरदा एवं देवगांव में अलग अलग शासकीय उचित मूल्य की दुकान संचालित किया जाता है, जहां पर शासन द्वारा साफ साफ निर्देश दिया गया है कि राशन सामान के वितरण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग जैसे हर व्यक्ति को 1 मीटर की दूरी पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन सोसाइटी संचालक और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि की लापरवाही सामने देखी गई। राम भरोसे यादव, आस्था बहुउद्देशीय सहकारी समिति देवगांव। हाँ, गोला बना के 1 मीटर में 3-3 फीट की दूरी में खड़ा होकर देना है। अब यहाँ पर खड़ा कर रहे थे सर, गोला बनाए हैं। अब 3 फीट में 3 लोग तो अभी नहीं है सर, अभी तो गोला में मैं खड़ा किया था। नहीं, वो चावल निकाल रहा था, वो है सर। एक साथ कितने लोग को दे रहे हैं? एक वो सियान लोग थे ना, छाँव के नाम से बैठे, वही है। गोला बनाना है, 3 फीट के दूरी में रहना है। इसका नियम के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है? नहीं नहीं, नियम के विरुद्ध नहीं हो रहा है सर, कहाँ हो रहा है नियम के विरुद्ध? क्या है, दूरियाँ तो मेंटेन नहीं दिख रहा है। नहीं, अब मेंटेन बार बार तो बोला था सर हम। हाँ, आपकी समझदारी है। हाँ हाँ, तो क्या कहेंगे इसके बारे में, बताइए। मैं क्या कहूँगा सर, अब उनको तो मैं दूरी में बनाया हूँ, वहाँ खड़ा हो कह रहा हूँ उनको मैं। ग्रामवासी नहीं मान रहे? ग्रामवासी माना थे सर, अब एकाएक दिन भर। शासन प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि को सभी नियमों का पालन करने आदेशित किया गया है, लेकिन ग्राम पंचायत देवगांव के सरपंच सामने बैठे हुए नजारा देख रहे थे और छोटे छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग सभी एक साथ 1 मीटर की दूरी पर 4 से 5 लोग इकट्ठा होकर बैठे नजर आए। लेकिन सरपंच प्रतिनिधि द्वारा नजरअंदाज करते हुए खुलेआम शासन प्रशासन को ठेंगा दिखाया जा रहा था। जब सरपंच और सोसाइटी विक्रेता से बात करनी चाहिए तो दोनों ने अपना पल्ला झाड़ लिया और गांव वालों को उन्होंने आगे कर दिया। जी, आपका नाम बताएंगे? अविनाश सर। तो यहाँ सोसाइटी में आपका क्या काम है? मेरा विक्रेता हूँ, मैं यहाँ राशन वितरण करता हूँ। तो ये यहाँ का मेन कौन है? ये सहकारी विपणन संस्था द्वारा दुकान संचालित है ये। तो कोई प्राइवेट सरपंच को दिया है या फिर कोई? नहीं, ये अटैचमेंट का दुकान है, साकारी विपणन संस्था द्वारा संचालित है। ऐसा? तो अभी ये दूरियां मेंटेन नहीं है, लोगों को छोटे छोटे नहीं, दूरियां मेंटेन हो रहा है सर। क्या है, अभी यहाँ चावल लेने आए हैं, तब बच्चा चावल ले नहीं सकता, 10 साल का बच्चा, तो उसके साथ एक लड़का है, वो चावल तौला रहा है, एंट्री हो रहा है। तो बाकी यहाँ पर सभी का दूरी मेंटेन नहीं है? नहीं, दूरी मेंटेन हो रहा है सर, दूरी मेंटेन हो रहा है जी। वहीं ग्राम पंचायत सुरदा के भी राशन विक्रेता द्वारा शासन को ठेंगा दिखाते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया गया, जबकि ग्राम पंचायत सुरदा में 1 मीटर की दूरी पर 5 से 6 लोग इकट्ठा होकर बैठे थे, जिसमें 2-3 साल के बच्चे भी शामिल थे। जी, अपना नाम बताएंगे? दानेश्वर पटेल। आप सरपंच है यहाँ के? सरपंच प्रतिनिधि हूँ। कौन सा ग्राम है? सुरदा। वो उसमें क्या है, 1-2 बच्चे का राशन कार्ड है जिसको बाहर गए हैं, वो आकर यहाँ फोटो खिंचवा रहे थे। तो जैसे अभी दिखाई दे रहा था, बच्चे अपने माँ बाप के साथ आए हुए अभी? नहीं, उसका नाती है, वो जो बच्चे है ना, उसके माँ बाप बाहर गए हैं। बाहर गए हैं? हाँ, वो जिन बच्चा है ना, वो उसके नाम से वो राशन लेने आया है। वो नहीं, उसको बोल रहा हूँ, मैं बार बोला हूँ, यही वो लोग के बोले लगी है कि घाम में नहीं रहेंगे ऐसे करके। चलिए ठीक है, जो दूरी मेंटेन नहीं कर रहे हैं उसके लिए आपके तरफ से क्या किया जा रहा है? नहीं, तो बोल रहे हैं सर, सबको बोल रहे हैं। जो मान नहीं रहे उसके लिए क्या करना चाहेंगे? और क्या, भी सीधा एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्शन कब लेंगे आप?
लेकिन ले रहे हैं सर, बोल तो रहे हैं, सबको समझाइश दे रहे हैं, सबको बोल रहे हैं कि दूरी बना कर रखो। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं सर, मान रहे हैं अभी, थोड़ा से भी मान रहे हैं, अभी भी थोड़ा से हो मिस्टेक में थोड़ा से अभी जस्ट जैसे कि हम लोग अभी यहाँ 15 मिनट पहले गए थे तो यही स्थिति दिखाई दिया। नहीं, अभी तो चालू हुआ सर, 15 2 कार्ड भी बटा है। हाँ, तो 15 मिनट पहले की हाँ 15, हाँ ठीक है, वही तो बात हो रहे हैं सर, समझा रहे थे। तब फिर अब आप मन लोग आ गए, 2 कार्ड भी बटा है, 2-3 कार्ड, वही समझा रहे थे कि आप दूरी बनाओ, ऐसे करके हम बोल रहे थे, उसको बात मार रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर अपनी मनमानी करने वाले सोसाइटी संचालक, विक्रेता एवं ऐसे सरपंच प्रतिनिधि जो अपने गांव के ही लोगों को नियम का पालन नहीं करवा सकते, ऐसे सरपंचों पर शासन प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से कार्रवाई की जाती है। मुंगेली से मनहन बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ के गरीब मोहल्लों में आज जिला के मुखिया यशवंत कुमार सिंह ने खुद जाकर ली उनकी सुध। कयाघाट इलाके में राशन एवं मास्क बांटे और वार्ड को किया गया सैनिटाइज। वहां की हकीकत बयां करती यह रिपोर्ट देखिए। रायगढ़ में आज लोगों का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब खुद कलेक्टर यशवंत कुमार एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह आज वार्ड नंबर 29 कयाघाट इलाके पहुंचकर जरूरतमंद परिवारों को 15 अप्रैल तक के लिए सूखा राशन वितरित किए। उन्होंने लोगों से बात कर उनका हालचाल जाना और कहा कि हम आप तक दैनिक जरूरत के सामान पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप लॉकडाउन तथा अन्य निर्देशों के पालन में प्रशासन का सहयोग करें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और नियमित हाथ धोते रहें। इस मौके पर उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों को वार्ड को सैनिटाइज करने के निर्देश भी दिए, जिस पर तत्काल अमल करते हुए सैनिटाइजेशन चालू कर दिया गया। वार्ड में 90 परिवारों तक राशन पहुंचाया गया, साथ ही लोगों को मास्क का वितरण भी किया गया। आपको बता दें कि कलेक्टर यशवंत कुमार की पहल पर जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के लिए फूड बैंक योजना बनाकर क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें प्रशासन व जन भागीदारी की संयुक्त प्रयासों से शहर के ऐसे लोग जो दैनिक मजदूरी, दिहाड़ी या रोज अपना व्यवसाय लगाकर जीविका चलाते थे और लॉकडाउन से उनके सामने अपने परिवार के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न हो गई है, उन सभी परिवारों को चिन्हांकित कर उन तक लॉकडाउन अवधि तक के लिए राशन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। अब तक शहर के 48 वार्डों में ऐसे 3200 से भी अधिक परिवारों तक यह राशन पहुंचाया जा चुका है, जिसके वितरण की कमान नगर निगम आयुक्त राजेंद्र प्रसाद गुप्ता व एसडीएम आशीष देवांगन ने अमलों के साथ संभाल रखी है। इस पुनीत कार्य के लिए स्वयंसेवी लोगों, संस्थाओं व प्रतिष्ठानों तथा उद्योगों ने आगे आकर खुले हाथ से सहयोग किया है। ऐसे मुश्किल की घड़ी में जिन्होंने आगे बढ़कर सहयोग का हाथ बढ़ाया, उसकी सराहना हो रही है और खुद कलेक्टर ने आभार जताया है। आखिर गरीब मोहल्लों की सुध निश्चय ही जिला प्रशासन की बेहतरीन कार्यशैली और सोच का नतीजा है। उम्मीद है बाकी मोहल्लों में भी इस तरह की सुध निगम लेता रहेगा। आज रायगढ़ जिले में जो लोग निराश्रित लोग हैं या ऐसे व्यवसाय करते थे जिनका व्यवसाय अभी चल नहीं रहा है, उन लोगों के राशन की दिक्कत हो गई थी, तो उन सभी घरों में प्रतिदिन हम पूरे 14 दिन का राशन दे रहे हैं, सूखा राशन दे रहे हैं। चावल, दाल, आलू, साबुन का पैकेट और तेल, नमक सब कुछ का पैकेट बना करके दिया जा रहा है और ये प्रतिदिन करीब 3200 परिवारों को वितरित किया जा रहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके घर में एक टाइम के भी खाना बनने की दिक्कत। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र में लॉकडाउन के बीच सड़क हुई खून से लाल। बीते सुबह एक गंभीर सड़क दुर्घटना होने की खबर आई, जिसमें बाइक सवार पिता और पुत्र को कोयले से भरी डंपर ने रौंद दिया। इस हृदय विदारक घटना से पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। देखिए रिपोर्ट। घटना जिले के खरसिया क्षेत्र के राबर्टसन की है। जैसा कि बताया जा रहा है, राबर्टसन सेंद्रीपाली मांड नदी पुल में कोयले से भरी डंपर CG13 LA 4299 ने गांव जाते हुए बाइक में सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी, जिससे पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि डंपर कोयले से लदी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। मृतक के बारे में बताया जा रहा है कि वह बगडेवा गांव का रहने वाला है और राजमिस्त्री का काम करता था। वह अपने पिता के साथ दूसरे गांव जा रहा था, तभी एक डंपर तेज रफ्तार से आई और मृतक गोकुल सिदार और उसके पिता साधराम सिदार को टक्कर मार दिया। इससे गंभीर रूप से घायल गोकुल सिदार का थोड़ी देर बाद घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले डंपर को जब्त कर लिया है। अब सवाल उठता है, पूरे देश में जहां लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे स्थिति में यह घटना कैसे घटित हो गई? इसके जिम्मेदार आखिर कौन है? लॉकडाउन की स्थिति में शायद ही ऐसी कोई दुर्घटना घटित हुआ होगा, यह निश्चय ही जांच का विषय है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। लॉकडाउन में खुल रहा नशे से बाहर आने का रास्ता। शराब दुकानें बंद, सिगरेट गुटखा हुआ 3 गुना महंगा। जहां बात कर रहा था मुश्किल, अब वहां 1 किलोमीटर दूरी से सुनाई दे रहा गाड़ी का हॉर्न। प्रदेश के बड़े औद्योगिक क्षेत्र में शामिल उरला में इस वक्त अभूतपूर्व सन्नाटा। बिलासपुर में राशन बांटने के लिए निकले शिक्षक, घर घर जाकर बांट रहे राशन। सीएम बघेल का ऐलान, लॉकडाउन के दौरान सरकारी कर्मचारियों का नहीं काटा जाएगा वेतन, गरीबों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर होंगे। लॉकडाउन का पालन करवाने में लगे पुलिस कर्मियों के बच्चों की अपील, पापा मम्मी रोज बाहर जा रहे, अब गले भी नहीं लगते। बलौदा बाजार में वीडियो बनाकर वायरल कर लोगों को कोरोना से बचाव की दवा देने का करते थे दावा। 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में कोरोना से एक और संक्रमित ठीक हुआ। राज्य में कुल 9 पॉजिटिव में से 3 पूरी तरह स्वस्थ होकर लौटे घर। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में मिली कोरोना पॉजिटिव को छुट्टी। 9वीं पर मासूम कन्याओं के मदद के लिए हाथ आगे बढ़े। पिगी बैंक लेकर पुलिस और सरकार तक पहुंचे बिलासपुर में 12 साल की रूबी ने गुल्लक तोड़कर मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किए 1112 रुपए। जनधन खातों में मिलेगा 500 रुपए। कलेक्टर ने जारी किया आदेश, 3 महीने तक आएंगे पैसे। केंद्र सरकार के निर्देश पर जिले के 6.42 लाख खातों में जमा की जाएगी रकम। बिलासपुर में 75% अपराध कम हो गए। 9 दिनों में सिर्फ 39 FIR। वाहन हुए बंद तो एक्सीडेंट भी नहीं हो रहा। सरकारी राशन दुकानों में खाद्य सामग्री पहुंचाने गए 100 ट्रक, दिया जाएगा 2 महीने का राशन। करोड़ के तरबूज मात्र 5 दिनों में 5 लाख का ही बिका। रखवाली कर रहे किसान, खराब होने की आशंका। महानदी के पाल कछार में टाटा के 422 एकड़ में तरबूज की फसल लगी है। बेघरों को मालगाड़ी से उतारकर सैनिटाइज कर भोजन कराया रेलवे सुरक्षा बल ने।
शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक पर बिक्री करने पर तहसीलदार, फूड इंस्पेक्टर और निगम की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई। लक्ष्मी प्रोविजन एवं किराना स्टोर को किया सील। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर नाकेबंदी में फंसे सैकड़ों लोग बोले, कोरोना से नहीं, हम इस हालत से ही दम तोड़ देंगे। कोरोना से भयभीत खेतों में दूरी बनाकर मास्क लगाकर काम कर रहे किसान और मजदूर। लॉकडाउन क्वारंटाइन का उल्लंघन करने एवं विदेश यात्रा की जानकारी छिपाने पर पुलिस ने पिछले 24 घंटे में 31 अपराध किए दर्ज। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश को संबोधित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 5 अप्रैल की रात 9:09 तक बंद रखें लाइट, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या फ्लैश लाइट जलाएं। लॉकडाउन नहीं, छुट्टी है। रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर में कर्फ्यू तोड़कर मोहल्ले में क्रिकेट खेलते युवा। दूषित खाने से स्वीपर कॉलोनी में पीलिया फैलने की आशंका, निगम के अधिकारी स्वास्थ्य शिविर लगाकर कर रहे जांच। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत एक बड़ा निर्णय लेते हुए शिक्षा सत्र 2019-20 में कक्षा 1 से 8वीं स्तर तक तथा कक्षा 9वीं से 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सामान्य कक्षोन्नति दिए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री बघेल ने संचालक लोक शिक्षण को इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य शासन तथा 19 मार्च से सभी स्कूलों को बंद करते हुए हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षाओं को भी स्थगित किया गया। इसके बाद 20 मार्च से संपूर्ण छत्तीसगढ़ को लॉकडाउन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 24 मार्च से संपूर्ण भारत को 14 अप्रैल तक लॉकडाउन किया गया है। इतने लंबे समय तक स्कूल बंद होने के कारण शालाओं में स्थानीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं कक्षा 1 से 8वीं एवं कक्षा 9वीं से 11वीं की संपन्न नहीं कराई जा सकी। निकट भविष्य में परीक्षा आयोजित कर पाना भी संभव नहीं प्रतीत हो रहा। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने कक्षा 1 से 8वीं तक तथा कक्षा 9वीं और 11वीं के अध्ययनरत विद्यार्थियों को सामान्य कक्षोन्नति देने का निर्णय लिया गया है, यानी जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। प्रशासन के लाखों प्रयास के बाद भी कुछ लोग लॉकडाउन को मानने को तैयार नहीं। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है कबीरधाम जिले के सरोदा बांध में। देखिए यह रिपोर्ट। धारा 144 का मखौल उड़ाते कबीरधाम के सरोदा बांध में कई युवक घूमने के लिए आए हुए थे, लेकिन हमेशा की तरह मुस्तैद कवर्धा पुलिस द्वारा वहां पहुंचकर युवकों को समझाइश देने के बाद नहीं मानने पर उन्हें डांट डपट कर घर वापस भेजा गया। लेकिन यहां यह देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण एरिया के लोग कोरोना जैसे खतरनाक बीमारी को हल्के में ले रहे हैं और रोजमर्रा के कामकाज कर रहे हैं। तो कोई लकड़ी लेने जा रहा है तो कोई जंगल जा रहा है, कहीं लोग मछली मारने के लिए नदी नाले तालाब में ग्रुप बनाकर चले जाते हैं। पुलिस प्रशासन प्रयास तो कर रही है, लेकिन यह लोग रास्ते से हटकर कहीं दूर में जाकर इकट्ठा होकर मछली मारना एवं घर निर्माण के कार्य पर लगे रहते हैं। पुलिस प्रशासन बार बार इन्हें समझाइश दे रही है, बावजूद इसके इलाके के लोग समझने को तैयार नहीं है। वहीं ऐसे भी लोग हैं जो गांव में लोगों को समझा
समझाइश दे रहे हैं और गांव के सरहद में बांस, लकड़ी एवं कांटों से रास्ता बंद कर रखे हुए हैं। लॉकडाउन को पूरा समर्थन दे रहे हैं। युवा वर्ग भी खुलकर सामने आ रहे हैं और गरीब, बेसहारा एवं ग्रामीण कम पढ़े लिखों को समझाइश दे रहे हैं कि एक दूसरे से दूरी बनाकर रहना है और गांव में अन्य गांव से आए हुए लोगों को इस बात की जानकारी देनी है। जो कमाने खाने गए थे उनको 14 दिन तक के एकांत में रखना है। इन समस्त बातों को गांव के युवा एवं पंच सरपंच द्वारा समझाइश दिया जा रहा है, लेकिन उपद्रवी प्रवृत्ति के लोग इन्हें मानने को तैयार नहीं हैं और इन सबको देखते हुए कुछ उपद्रवी तत्व हैं जो हमेशा मोटरसाइकिल लेकर एवं साइकिल से पैदल घूमते नजर आते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि शासन, प्रशासन व पुलिसिया कार्रवाई इन पर कब तक और किस प्रकार की जाती है। आरजे रमझाझर के लिए विष्णु प्रसाद श्रीवास के साथ जयप्रकाश डहरिया की रिपोर्ट। आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण को लेकर कटघोरा नगर पालिका द्वारा नगर को सैनिटाइज किया जा रहा है, साथ ही क्षेत्रीय लोगों को समझाइश दी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और नियंत्रण हेतु नगर पालिका कटघोरा द्वारा किए जा रहे अनेकों प्रयास, महत्वपूर्ण कार्यों के साथ साथ फायर ब्रिगेड के माध्यम से एवं मैनुअली रूप से भी शहर को सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार किया जा रहा है तथा सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, नालियों, भवनों, दुकानों, कार्यालयों, बाजारों, छात्रावासों सहित अन्य जैसे स्थान जहां लोगों का आवागमन लॉकडाउन की छूट अवधि में ज्यादा होता है, उन्हें लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में कटघोरा मुख्य मार्ग को सैनिटाइज किया गया। कोविड-19 कोरोना वायरस अंतर्गत बचाव एवं प्रचार प्रसार हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर पालिका के फायर ब्रिगेड वाहन द्वारा हम लोग के द्वारा नगर के प्रमुख कमर्शियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया में सैनिटाइज का काम कर रहे हैं, जिसमें लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि कैसे बचना है, कैसे उसका रोकथाम को करना है, उसका जागरूकता अभियान के तहत उसको कराया जा रहा है। अभी अपन बस स्टैंड और जयसम चौक और गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे अपन फायर गाड़ी के माध्यम से अपने टीम के साथ में सैनिटाइज का काम कर रहे हैं। इसमें राहुल और सलीम खान मेरे साथ में हैं। मैं फायर इंचार्ज हूँ, फराज खान मेरा नाम है। क्षेत्र के विधायक जी हमारे ग्राम पंचायत गुरुमुड़ा माझीपारा मोहल्ला में आए थे। सबको मास्क वितरण, चावल, दाल, साबुन की वितरण किए हैं और ये सभी को सम्मानित किए हैं। गुड़ और चीनी का इन्होंने अवैध भंडारण किया हुआ है, तो सूचना के आधार पर यहाँ फूड और मंडी और नगर पालिका राजस्व की संयुक्त टीम ने यहाँ दबिश दी और मौके पर आए तो मौके पर देखा कि लगभग 125 कुंटल चीनी और 25 टन गुड़ का भंडारण किया गया। तो कोविड-19 पे इनके द्वारा जो अवैध भंडारण किया गया है उसके तहत कार्रवाई कर सीलिंग की कार्रवाई की गई। इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज। कटघोरा नगर पालिका के सीएमओ जेबी सिंह के निर्देश पर फराज खान, सलीम खान व राहुल द्वारा कटघोरा के गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स, जय स्तंभ चौक व बस स्टैंड को सैनिटाइज किया गया और लोगों को बताया गया कि घर पर रहें और बिना काम के घर से बाहर न निकलें तथा लॉकडाउन का पालन करें। हमारे बहुत ही बिहार जंगल में बसे हुए हमारे माझी परिवार समाज के हैं, जो कि इनका मोर पंचायत है, गुरुमुड़ा बोलते हैं, तो आश्रित मोहल्ला इनका माझीपारा है, जो कि काफी पिछड़े आदिवासी जो हमारे इसमें आते हैं। तो सरकार की तरफ से सहायता जो भी चावल को दे ही रहा है, तो जनप्रतिनिधि के रूप में हम भी जो भी इनका जो रोजमर्रा का सामान है, साबुन हो, आलू हो, प्याज हो, जो छोटा सा सहयोग के रूप में हम लोग प्रदान कर रहे हैं, जो कि हमारे भाइयों को किसी प्रकार का तकलीफ न हो। सरकार की तरफ से संदेश है हमारा मुख्यमंत्री समाज भूपेश बघेल जी, सांसद जी हमारी कृष्ण महान जी, सबका सही प्रतिनिधि का हमारे जनता को भूखा नहीं रहना है। समय ऐसा नहीं आने देंगे। हम लोग जो भी जनप्रतिनिधि, विधायक है, सांसद है, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सभी अपने जनताओं को भरपेट खा करके ही इस दुखद घड़ी माना जाए विश्व के लिए, जो कि कोरोना के नाम से जाना जा रहा है। जहाँ भी ये तकलीफ चल रही है वहाँ पे हम सब भी प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर उसको जल्दी शांत करे और सबको सुख शांति मिले। मतदाताओं, जनता के बीच में मिलने आए हुए हैं और मिल करके हम चाह रहे हैं कि किसी प्रकार का तकलीफ ना हो जनता के लिए। हमारा मुख्यमंत्री का यही विचार है और संदेश। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण को लेकर कटघोरा नगर पालिका द्वारा नगर को सैनिटाइज किया जा रहा है, साथ ही क्षेत्रीय लोगों को समझाइश दी जा रही है। देखिए रिपोर्ट। कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव और नियंत्रण हेतु नगर पालिका कटघोरा द्वारा किए जा रहे अनेकों प्रयास, महत्वपूर्ण कार्यों के साथ साथ फायर ब्रिगेड के माध्यम से एवं मैनुअली रूप से भी शहर को सैनिटाइजेशन का कार्य लगातार किया जा रहा है तथा सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, नालियों, भवनों, दुकानों, कार्यालयों, बाजारों, छात्रावासों सहित अन्य जैसे स्थान जहां लोगों का आवागमन लॉकडाउन की छूट अवधि में ज्यादा होता है, उन्हें लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। आज उसी कड़ी में कटघोरा मुख्य मार्ग को सैनिटाइज किया गया। कटघोरा नगर पालिका के सीएमओ जेबी सिंह के निर्देश पर फराज खान, सलीम खान व राहुल द्वारा कटघोरा के गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स, जय स्तंभ चौक व बस स्टैंड को सैनिटाइज किया गया और लोगों को बताया गया कि घर पर रहें और बिना काम के घर से बाहर न निकलें तथा लॉकडाउन का पालन करें। कोविड-19 कोरोना वायरस अंतर्गत बचाव एवं प्रचार प्रसार हेतु अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नगर पालिका के फायर ब्रिगेड वाहन द्वारा हम लोग के द्वारा नगर के प्रमुख कमर्शियल एरिया, रेसिडेंशियल एरिया में सैनिटाइज का काम कर रहे हैं, जिसमें लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि कैसे बचना है, कैसे उसका रोकथाम वो करना है, उसका जागरूकता अभियान के तहत इसको कराया जा रहा है। अभी अपन बस स्टैंड और जयस्तंभ चौक और गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे अपन फायर गाड़ी के माध्यम से अपने टीम के साथ में सैनिटाइज का काम कर रहे हैं। इसमें राहुल और सलीम खान मेरे साथ में हैं। मैं फायर इंचार्ज हूँ, फराज खान मेरा नाम है। कटघोरा से शारदा पाल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अखरार धान खरीदी केंद्र बना घुसखोरों का अड्डा। केंद्र प्रभारी महेंद्र सिंह राजपूत ने कृषक अघन सिंह बैगा आदिवासी से लिया 4000 से 5000 रुपए रिश्वत, फिर भी नहीं तौला धान। देखिए रिपोर्ट। जब से छत्तीसगढ़ में नई सरकार का आगाज हुआ है, तब से रिश्वतखोर कर्मचारियों के हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला ग्राम पंचायत अखरार धान खरीदी केंद्र में, जहां बीते पिछले महीने 22 जनवरी से टोकन प्राप्त कर भटक रहे कृषक बोकरा कछार निवासी अघन सिंह बैगा आदिवासी जनजाति को बहला फुसलाकर दलालों के माध्यम से धान खरीदी केंद्र प्रभारी महेंद्र सिंह राजपूत ने कृषक से 4000 से 5000 रुपए रिश्वत लेकर अभी तक किसानों को गोलमोल जवाब देता रहा है। की है और मैं सामर किसान है। समस्या तो हम रहे हवा कि हम जनवरी में धान ले गए रहे और 22 तारीख के ले गए रहे, ओकर दूसरा दिन तौल होती तेना अभी तक के तौल नहीं हो। ये मार्च की 23 तारीख नहीं हो रही। परसों गए रही तो फिर कल आवे कह के बोले है, ओकर बाद आज फिर गए रही से फिर पूछ के ऐसे था, फिर कल आवे कह के बोले हम गरीब कह के आओ अभी मांग करे नहीं मांगे। पहले 80 कट्टी ले गए रहे, तेन में के 4000 पैसा दे। प्रबंधक जयराम हुसैन 3 महीने तो नहीं हो गया। आज जा तक कल आना कर और कल जाओ तो कल आना कर टोकन लेके घुमाते पैसा मांग नहीं करेगा। 4000 पहले के दे चुके हैं। हाँ 80 कट्टी ले गए 80 के हो गए 50 कट्टी के 4000 पैसे दे चुके हैं। तब होती तमाम 30 पैसा। अब आप खुद देख सकते हैं कि 22 जनवरी से मार्च अप्रैल भी हो चुके हैं, लेकिन आदिवासी जनजाति के व्यक्तियों का शोषण करना कम नहीं हुआ है। बैगा कृषक के चलते इसका धान नहीं तौला गया। साथ ही कुछ 40 से 45 किसान ऐसे भी हैं जिनका टोकन धरा का धरा ही रह गया है, जो कि अखरार धान खरीदी केंद्र का गोल गोल चक्कर काटते काटते जूता तक घिसा लिए हैं, लेकिन उन लोगों का धान अभी तक तौला नहीं गया है। इन सब चीजों से यह बात साफ है कि अखरार धान खरीदी केंद्र प्रभारी
प्रभारी महेंद्र सिंह राजपूत के मनमानी से फेरबदल का खेल किया जाता है। उनका धान क्या है, तहसीलदार महोदय और सहकारिता निरीक्षक के द्वारा उनका धान जब्ती प्रकरण बना था, तो लगभग 1 माह तो उनका जब्ती प्रकरण के वहाँ कलेक्टर कार्यालय खाद्य शाखा से छुड़वाने में ही लग गया। उसके बाद इधर बारदाना की समस्या किल्लत के नाम से खरीदी नहीं हो पाई। यदि डेट में होगा 20 जनवरी डेट में, 20 फरवरी डेट में जैसे होगा तो खरीदी हो जाएगी। वो तो किसान कुछ भी आरोप लगा सकता है नहीं? आरोप लगाने में भाई जिनका काम नहीं हो रहा है तो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के मुंह को तो हम पकड़ नहीं सकते है नहीं। बाकी आरोप निराधार है। धान के साथ तो पिछले वर्ष भी लगाया गया था भाई मेरे ऊपर एक खम्हन धनीराम पटेल घाना घाट का, पिछले वर्ष भी लगाया गया था इस टाइप का आरोप। आपका दिलीप कलीराम है जो बैगा बोलते हैं, वो भी लगाया था आरोप। जिनका काम नहीं होता कुछ भी लगा सकते हैं। सर जब्ती के बाद अब क्या उसको सुपुर्दगी कर दिया गया है, कलेक्टर खाद्य शाखा जो लेटर था उनके आधार पर मैं उनको सुपुर्दगी कर दिया हूँ, और डेट में जैसे 20 तारीख के डेट में आ रहा होगा हो जाएगा खरीदी उसमें। साथ ही साथ पता चला है कि उनके 3 बोरी चोरी हो गया है करके, 3 बोरी धान। देखिए अब जब्तीनामा होने के बाद वो आज तक धान को अपनी न ही कैब कवर किए हैं न कुछ किए हैं। तो जब्ती हो गई इसका मतलब ये नहीं कि धान को छोड़ दिए क्या, धान तो आज नहीं तो कल उनको वापसी मिलना ही है, वो प्रकरण दर्ज है। जब्ती का मतलब वो गवर्नमेंट का तो नहीं हो गया। जब्ती प्रकरण की जो भी कार्रवाई है प्रोसेस के बाद उनको धान रिटर्न कर दिएगा, उनके सुरक्षक रखवाली तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है ना, बनती कि नहीं बनती। ग्रामीणों का आरोप है कि ऐसे रिश्वतखोर धान खरीदी केंद्र प्रभारी को तत्काल प्रभाव से पुनः निलंबित किया जाना चाहिए। ये जो कोरोना वायरस विश्वव्यापी बीमारी हिंदुस्तान के अंदर आई है, ये निश्चित रूप से पूरा देश के लिए, प्रदेश के लिए और गांव के लिए एक महामारी साबित हो रही है। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाजर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाजर में और मैं हूं पुखराज सिंह। लोरमी क्षेत्र में भी दिखा कोरोना को लेकर जागरूकता, जनता द्वारा भारत बंद को मिल रहा भारी समर्थन, सभी अपने घरों में है लॉकडाउन। देखिए यह खास रिपोर्ट। मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत खैरवार खुर्द एवं ग्राम पंचायत गोहलापारा में भी सरपंच एवं ग्रामवासियों के द्वारा शासन प्रशासन को सहयोग करते देखा गया। गोहलापारा एवं खैरवार खुर्द के सरपंचों का कहना है कि हमें लॉकडाउन का पालन करते हुए शासन प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार के द्वारा लॉकडाउन किया गया है वह हमारे लिए ही है और इस कोरोना वायरस नामक महामारी से जल्द ही छुटकारा पा लिया जाएगा तथा बिना मतलब के आने जाने वाले लोगों के लिए ग्राम पंचायत के रोड में बैरिकेड लगा दिया गया है, ताकि बिना मतलब के कोई भी व्यक्ति इस गांव से उस गांव आना जाना ना करे और कोरोना वायरस नामक बीमारी को रोका जा सके। ऐसा है, ग्राम पंचायत गोल्हापारा में जब से मतलब 21 दिन का अनाउंस हुआ है लॉकडाउन का, तो उसी दिन से हम लोग 144 धारा लागू करवा दिए हैं और गांव-गांव में अपना जो गांव में मुख्य द्वार है वहां पर हम लोग बैरिकेड लगा कर रखे हुए हैं और उसमें बैरिकेड में हम लोग हर एक व्यक्ति को वहां पर लगा के रखे हैं कि कोई भी बाहरी आदमी आए उनको चेक करें और बाहरी आदमी अगर लायक है या इमरजेंसी काम से जा रहे हैं तभी गांव के अंदर घुसने दिया जाए, अन्यथा उनको ऐसा तो मेरे गांव में अभी तक तो देखने में नहीं आया है। 144 धारा में ग्रुप में नहीं घूम रहे हैं कोई भी। अभी आप लोगों के साथ हम लोग अभी घूम के दिखाते भी हैं कि हमारे यहाँ के जो सुबह से हमारे जो कार्यकर्ता हम लोग बनाए हैं और हमारे जो पंच हैं, मैं खुद स्वयं सुबह घूमता हूँ, एक बार फिर दोपहर में घूमता हूँ, फिर शाम को, फिर रात में से 3-4 राउंड तो मैं खुद मारता हूँ कि 144 धारा लगाए, कोई बाहर इकट्ठा ना रहेगा। जी, अपना नाम का? मेरा नाम रामजी साहू, गोल्हापारा पंचायत, पहले बार ग्राम पंचायत बना है और पहले सरपंच भी मैं बना हूँ। इसलिए हम लोग सक्रिय रूप से कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि हमारे गांव में किसी प्रकार का बीमारी न हो। हमारे ग्राम पंचायत खैरवार खुर्द में वार्ड क्रमांक 10 में पूरा अपने अपने घर में घुसे हुए हैं,
बाहर नहीं निकले, कर्फ्यू का पूरा पालन कर रहे हैं। कर्फ्यू का पूरा पालन कर रहे हैं। करने के बाद भी आज एक कोरोना वायरस को पूरा जल्द ख़त्म करने की तैयारी भी है और तैयारी होगा, पूरा ख़त्म करेंगे कोरोना वायरस को। लोग इस बीमारी को लेकर बहुत डरे और सहमे हुए हैं, लेकिन जहां तक पंचायत की बात है तो पंचायत में पंच और सरपंच के द्वारा रोज़ लाउडी स्पीकर पर एक यथा स्थान में जो बंधा हुआ है उस पर जाके अनाउंस कराया जाता है और प्रतिदिन जो घटनाएं देश के अंदर हो रही है उससे गांव के लोगों को बताया जाता है। और अभी तक देखने में आया है कि जिस प्रकार से हमारे ग्रामीणों का सहयोग मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है और इससे हम समझ सकते हैं कि अब इस पंचायत के अंदर जागरूकता आई है और लोग बहुत समझदार हो गए हैं। और मैं आपके माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस बीमारी से हमें और हमारे लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। घरेलू हिंसा से प्रताड़ित पत्नी ने छोड़ा पति का घर, बहला फुसलाकर पति ले गया फिर से अपने घर और घर में की जमकर पत्नी की धुनाई। आखिरकार मारपीट व गाली गलौज से जी भर जाने के बाद 2 बच्चों सहित पत्नी को छोड़ा कोरोना व 144 धारा के बीच अनाथ। देखें क्या है पूरा मामला। एक और पूरे विश्व को कोरोना वायरस रूपी महामारी ने अपने सामने नतमस्तक कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे समय में भी महिलाएं घरेलू हिंसा की दंश झेलते नजर आ रही हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के पथरिया क्षेत्र के लछनपुर की रहने वाली नट परिवार की एक महिला, जिसकी शादी नवागढ़ में हुई थी। शादी के बाद 3 बच्चे भी हुए और पति कुछ समय ठीक रखने के बाद लगातार लात घूसा व गाली गलौज करते महिला के साथ बदसलूकी करता रहा। कई बार महिला पति का घर छोड़ मायके चली जाती, पर बार बार पति किसी बहाने उसे बहला फुसलाकर घर ले आया करता था और लाकर पहले से भी ज्यादा बर्बरता दिखाते हुए पत्नी की धुनाई करता था। इसी बीच महिला के 3 बच्चे भी हुए, जिसमें एक बड़ी बेटी महिला के पति के बड़े भाई के पास रहती है। बाकी 2 बच्चे बहुत छोटे हैं, जिसे महिला अपने साथ ही रखती है। बीते दिनों सोमवार को महिला के साथ पति ने बर्बरता की सारी हदें लांघ दी और मारपीट करने के पश्चात पत्नी को भीख मांगने के लिए विवश किया गया। थक हार कर महिला ने पति का घर छोड़ने का फैसला किया और धारा 144 के बीच कोरोना रूपी महामारी के क्षेत्र में व्याप्त होने के बावजूद भी अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर घर से अकेले ही बाहर निकल गई। दुख से व्याकुल थकी हारी नट परिवार की महिला अपने दोनों बच्चों को कंधों पर बिठाए सर पर कपड़े की गठरी लिए बिना खाए पिए पैदल ही सूनी सड़कों पर चली जा रही थी। इस दौरान सड़क से गुजर रहे आरक्षक ने उसे अकेले देखकर कारण पूछा। तदुपरांत महिला ने अपनी पूरी दुखद दास्तानों से सुनाई। कहाँ नाम है तोर? मोर सरिता ना है। कहाँ ले आता जमीता है? मैं मम्मा बात मोर नवागढ़। नवागढ़ घर तोर पति घर कहाँ है? मोर ससुराल नवागढ़ है। अय हम मोर मम्मा घर है, मम्मा भाचा है लछनपुर मोर में के। शुरू से बतावत हम भैया, मतलब बहुत मारपीट करते, बहुत तंग करते, फांसी लटका कहते, ओमा लटका कहते, मारपीट करते मतलब बहुत। ओकर बाद में मतलब बोली से चल मांगे बर, तोला मांगे बर जहाँ तेने डहार तोला मारिया पीटिया ऐसे कह के मोला ले से साबर धर रही से साबर मोला मारत रही से। तो चना आलू वैया मन हम मोला छोड़े से चना वैया मन छोड़ा के ला के ना मोला अपन घर में खाना पीना दी से। तो मैं बोले मैं खाना नहीं खा सका दीदी, मोला बहुत मारे गए। तो बच्चा मन ला खाना खवाए हैं, उनकरे घर रहे हैं, कपड़ा लत्ता दी सोही मन है। तो बोला थे तो अपन घर चल दे नोनी हाँ, तो मत रहे तोला मार पीट के फेंक दी तोला। तो कल अपन घर तय जा नवागढ़ ऐसे बोली से नवागढ़ जात रहे मैं। तब रद्दा मना भेटे हम टेमरी में पुलिस वाले ला। तो पुलिस वाले कहा थे मत जा बेटी वहाँ, तो रत मारत पीटा थे ता सीधा थाना जा। ऐसे बोली से मैं सीधा थाना आए। तो थाना में बोला तो थाना मत जा, मोला कहा थे मैं पुलिस वाले ने पहली भेंट कर ले तेकर बात है थाना जावे कहीं से। तो मैं कहता हूँ सही बात है भैया, पुलिस वाले भेंट कर लेता हूँ तेकर बाद पुलिस वाले मंदिर के मोला थाना चल दी। थाना में बोले
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। घरेलू हिंसा से प्रताड़ित पत्नी ने छोड़ा पति का घर, बहला फुसलाकर पति ले गया फिर से अपने घर और घर में की जमकर पत्नी की धुनाई। आखिरकार मारपीट व गाली गलौज से जी भर जाने के बाद 2 बच्चों सहित पत्नी को छोड़ा कोरोना व 144 धारा के बीच अनाथ। देखें क्या है पूरा मामला। एक और पूरे विश्व को कोरोना वायरस रूपी महामारी ने अपने सामने नतमस्तक कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे समय में भी महिलाएं घरेलू हिंसा की दंश झेलते नजर आ रही हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के पथरिया क्षेत्र के लछनपुर की रहने वाली नट परिवार की एक महिला, जिसकी शादी नवागढ़ में हुई थी। शादी के बाद 3 बच्चे भी हुए और पति को समय ठीक रखने के बाद लगातार लात घूसा व गाली गलौज करते महिला के साथ बदसलूकी करता रहा। कई बार महिला पति का घर छोड़ मायके चली जाती, पर बार बार पति किसी बहाने उसे बहला फुसलाकर घर ले आया करता था और लाकर पहले से भी ज्यादा बर्बरता दिखाते हुए पत्नी की धुनाई करता था। इसी बीच महिला के 3 बच्चे भी हुए, जिसमें एक बड़ी बेटी महिला के पति के बड़े भाई के पास रहती है। बाकी 2 बच्चे बहुत छोटे हैं, जिसे महिला अपने साथ ही रखती है। बीते दिनों सोमवार को महिला के साथ पति ने बर्बरता की सारी हदें लांघ दी और मारपीट करने के पश्चात पत्नी को भीख मांगने के लिए विवश किया गया। थक हार कर महिला ने पति का घर छोड़ने का फैसला किया और धारा 144 के बीच कोरोना रूपी महामारी के क्षेत्र में व्याप्त होने के बावजूद भी अपने दोनों बच्चों को साथ में लेकर घर से अकेले ही बाहर निकल गई। दुख से व्याकुल थकी हारी नट परिवार की महिला अपने दोनों बच्चों को कंधों पर बिठाए सर पर कपड़े की गठरी लिए बिना खाए पिए पैदल ही सूनी सड़कों पर चली जा रही थी। इस दौरान सड़क से गुजर रहे आरक्षक ने उसे अकेले देखकर कारण पूछा। तदुपरांत महिला ने अपनी पूरी दुखद दास्तां उसे सुनाई। का नाम है तोर? मोर सरिता ना है। कहाँ ले आते जब हैं? मैं मम्मा भाज मोर नवागढ़ घर तोर पति हाँ, घर कहाँ है? मोर ससुराल नवागढ़ है। अरे हम मोर मम्मा घर है, मम्मा भाचा है लछनपुर मुरम के। शुरू से बतावत हम भैया, मतलब बहुत मारपीट करते, बहुत तंग करते, फांसी लटका कहते, ओमा लटका कहते, मारपीट करते मतलब बहुत। और बाद में मतलब बोली से चल मांगे बर, तोला मांगे बर जहाँ तेने डहार तोला मारिया पीटिया ऐसे कह के मोला ले से साबर धर रही से, साबर मोला मारत रही से। तो चना आलू वैया मन हम मोला छोड़े से, चना वैया मन छोड़ा के ला के ना मोला अपन घर में खाना पीना दी से। तो मैं बोले मैं खाना नहीं खा सका दीदी, मोला बहुत मारे गई। तो बच्चा मन ला खाना खवाए हैं, उनकरे घर रहे हैं, कपड़ा लत्ता दी सोही मन है। तो बोला थे तो अपन घर चल दे नोनी हाँ, तो मत रही तोला मार पीट के फेंक दी तोला। तो कल अपन घर तय जा नवागढ़ ऐसे बोली से नवागढ़ जात रहे मैं। तब रद्दा मना भेटे हम टेमरी में पुलिस वाले ला। तो पुलिस वाले कहा थे मत जा बेटी वहाँ, तो रत्का मारत पीटा थे, ता सीधा थाना जा। ऐसे बोली से मैं सीधा थाना आए। तो थाना में बोला तो थाना मत जा, मोला कहा थे मैं पुलिस वाले ने पहले भेंट कर ले, तेकर बात है थाना जावे कहीं से। तो मैं कहता हूँ सही बात है भैया, पुलिस वाले भेंट कर लेता हूँ, तेकर बाद पुलिस वाले मंदिर के मोला थाना चल दी। थाना में बोली मैं चाहता हूँ मैं ओखर में रहिबे नहीं करा, मतलब बहुत मारपीट कर मैं रहिबे नहीं करा। साफ में कोनो को निकल के मर जा, चाहे मैं जी जा मांग मांग के खा लूँ लड़का मतलब धर के, ओखर में रहिबे नहीं करा मैं। नहीं सर, वो इसने करते शुरू से आखिरी तक के मोला वैसने करत हो, मारेज पीट करते, कपड़ा लत्तर जलाते और नानकन मोर कुरिया रही ना ते आगी लगा दे रही से, सब कपड़ा लत्तर जलाते, खाना खाता ते में थूक देते, बहुत मोला मारपीट करते। ओकर ले मोला ना अच्छा मोला निकाल दे। मोर एक बड़े नोनी हम मोर छोटे रही से, तब कतका बड़ मोर बड़े नोनी इतना बड़ हो गया अभी मोरे जहुरिया, ते नोनी हम मोर छोटे रही से ना, तब के मोला तंग करत भैया। आज मोला यहाँ ला रही से मोला काय गाँव कहते दे मेरे बूंदेली मांगे चढ़ ते मांगबे और मैं बैठे रही हाँ, ऐसे कह के मोला मांगे बर बहाना करके लई सब मोला मारत लई मोला बूंदेली में मार के मोला हे करे हाँ। कौन जानी भैया ओकर चक्कर उकर कोनो के नहीं है, लेकिन ना मोला का कहते मोला तोला जिसम में तोला मारिया कहती और मैं मार के जेल जहाँ कहती, ऐसे बोलते। मैं अभी मोर मैके जहाँ रात भर रही मोर मैके में
फिर पुलिस वाले बोले कि भैया मोला ऐसे ऐसे करत होला अंदर कर दा, मैं करो मेरे मांग के मैं खा ले हाँ मैं जी जहाँ बनी भूती करके। तब वही भूती कस निकले हैं भाई, तो कैसे कराऊँ, कौन मेरे लोग खोजा मैं इसने मुँह कान बांधे रहे हैं हाँ, लेकर मन खुला रही से तब मुँह कान बांधे रहे तो पुलिस वाले मन देखे हैं तो बताए हैं पुलिस वाले में कैसे से बात है। अभी मोला गाड़ी में मोला पुलिस वाले मन छोड़वाई से हाँ ये दे मेरे ले तो गाड़ी वो मेरे खड़े हवा मोला बोली से पहले पुलिस वाले कर भेंट कर ले ओखर बात था थाना चाबे कही से। हाँ बहुत दारू पीते भैया, गांजा पीते, दारू पीते, चोरियों करते भैया। मैं साफ बता था मैं दुखा गए हूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। कैसे साफ बोला था मैं चोरी भी करे थे और दारू पिए थे, गांजा पिए थे और का बोलते मोला तो 30 घंटा मोला दारू चाहिए, मोला यह गांजा चाहिए, दारू चाहिए, बोलो पैसा चाहिए और नहीं देवा तो मोला मार पीट करते। हाँ पकड़ाना चाहता मोर पति अंदर कर दे, कहा जलमो जलम मोर पति मत छोड़ा। मैं मांग के खा लूँ, मोर ससुराल में रह जाऊँ और मोर ससुर करे एक जन मोर ससुर है, मोर सास खत्म हो गए, मोर पूरा ससुर हवा और मोर ससुर हवा तो एक सेवा जतन करूँ मांग के मोर ससुर घर खाऊँ। जा तो रहे भाई उन्हें तो मोला रात होगी तो लड़का कहेंगे पैदल तो टेमरी ले मोला पुलिस वाले मैंने मना कर दी मत जा बेटी ऐसे करके। मैं 2 दिन हो गए भैया खाए पिए नहीं है। अब ये भैया मंदिर से मोला खाए पिए भाटा आलू तो खाना 2 बिस्कुट दी से पानी दी से बोला था मैं भैया तुम्हारा नमस्कार है, मोला मुँह मत अमराव मोर पति मेरा मैं मोर ससुराल चल दूँ बोला था भैया। तदुपरांत पुलिस वाले ने उसे उसके ससुराल छोड़ने की बात कहकर मुंगेली नया बस स्टैंड ले आए, जहां पर भूख से व्याकुल महिला व उसके दोनों बच्चों को पुलिस वाले की जानकारी पर जिले में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थान प्रयास के द्वारा महिला को भरपेट भोजन कराया गया। साथ ही दोनों बच्चों को बिस्किट व जरूरी सामान देकर हालचाल जाना गया। महिला के अनुसार वह उस बर्बर पति के पास दोबारा नहीं जाना चाहती और किसी भी प्रकार से जिल्लत भरी जिंदगी से बाहर आने का प्रयास कर रही है। पति को उसके किए की सजा दिलाने की बात कहते ससुराल छोड़ने की जिद पर अड़ी रही, जिस पर स्वयंसेवी संस्था के प्रयासों व आरक्षक सोनी जी के प्रयासों से महिला व उसके दोनों बच्चों को सही सलामत महिला के ससुराल नवागढ़ छोड़ा गया। आपको बता दें ऐसे समय में जब लोग अपनी जान की परवाह सबसे ज्यादा करते हैं और दूसरों को ऐसे ही मरते हुए छोड़ जाते हैं, ऐसे समय में आरक्षक सोनी जी व स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा लगातार दूसरों के हित में किया जा रहा यह प्रयास सराहनीय है। मुंगेली जिला के ही रहने वाले संजय यादव इन्हीं लोगों में से एक हैं जिनके द्वारा न सिर्फ इंसानों को बल्कि भूखे प्यासे बेजुबान जानवरों को भी रोज शाम चारा खिलाया जाता है। निसंदेह ऐसे लोग हमारे ही समाज के हिस्से हैं जिन्हें देखकर बाकियों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए और इंसान को इंसानियत सीखनी चाहिए। अभी ये बताई कि बॉर्डर में जो टेमरी के पास पुलिस वाले लोग हैं वो छोड़ के गए हैं यहाँ पर, फिर ये आई यहाँ पर तो अभी जो भोजन व्यवस्था के कोई संस्था है उनके द्वारा कराया गया, हम लोग के द्वारा बिस्किट पानी की व्यवस्था कराया गया है। फिर हमारे यहाँ आरक्षक मुरली लाल जी सोनी जो है उनको लेके जाएंगे, लच्छनपुर के हैं बता रही हैं, तो उनको अभी जाने की व्यवस्था कराया गया हमारे द्वारा। अभी साथ में लेके जाएंगे। वहाँ के जो अध्यक्ष हैं नगर पालिका आनंद जी, उनसे भी बात हुई है तो अभी उनके पिताजी के यहाँ उनको छोड़ के आएंगे जी। अभी अब उनका कहना है वो तो घर जाएगी, घर का डिसीजन है, उनके पिताजी सब बात करेगी, उसके बाद में जो भी कार्रवाई अपना कराएगी वो। अब जब से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, जितना बन रहा है हमारे साथियों द्वारा हमारे द्वारा किया जा रहा है जो भी प्रयास है, और ये जब तक रहेगा अपन कराएंगे इनकी व्यवस्था जी। अभी क्या है जो खाना है भोजन व्यवस्था वो डेली बताएं हमारे साथियों की 20 से 15 लोग को यहाँ शिवाजी वार्ड में, बाकी वैसे पूरे मुंगेली में कर रहे हैं। अभी हैं उनको रोज़ डेली की डेली, जैसे बस स्टैंड में भी 2-4 को भी दे के गए हैं। और हमारे साथियों द्वारा मेरे द्वारा रोज़ पशुओं को 5 बजे शाम को पैरा या भूसा दिया जाता है, और जब तक लॉकडाउन रहेगा अपन उनका व्यवस्था करेंगे। अब सब मिलजुल के पर्सनल सब कर रहे हैं, साथी जो हैं, और वहीं एक जगह बन रहा है, वहीं से हो रहा है सब। अब कोरोना को लेकर मैं यही चाहूँगा सब अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, परिवार के साथ रहें और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आदेश का पालन करें। इसी से हम कोरोना का जीत बहुत जल्दी हो जाएगी। मुंगेली से राजकुमार यादव के साथ मानस राज व अजीत जायसवाल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में और मैं हूं पुखराज सिंह। एक और पूरा क्षेत्र कोरोना युक्त हो रहा है, वहीं कुछ कार्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में भोले भाले ग्रामीणों को ठगी का शिकार बनाते हुए संपादित किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मुंगेली जिला के पथरिया क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पड़ियन में, जहां के रोजगार सहायक द्वारा मनरेगा के कार्यों की उड़ाई जा रही धज्जियां। देखिए रिपोर्ट। मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक के ग्राम पंचायत पड़ियन के रोजगार सहायक संजय आनंद के द्वारा मनरेगा के कार्यों की उड़ाई जा रही धज्जियां, बिना ई मास्टर रोल निकाले रोजी पर कराया जा रहा है कार्य। लोगों को पूछे जाने पर 100 से 150 रुपए नगदी सप्ताह में देना बताया गया। क्या काम करेला है? ये साफ सफाई काम करेला है। अच्छा, के बजे क्या है? 6 बजे की। के बजे छुट्टी हुई? 12 बजे। अच्छा, कत का रोजी देते? 150 रोज के रोज देते थे? हफ्ता में कम देते? नकदी पैसा देते? हाँ। का नाम है तो? अच्छा, कहाँ काम कर रहे हैं? करने रहे। कब? कल। तो पैसा तो बिल नहीं मिले? नहीं। कौन करवा रही थी? बिल कौन बनवा रही? संजय रोजगार का है। पैसा मांगे और कागे थे? हम अभी के नहीं ना, तो कैसे निकले हैं? 1 साल हो गए तुम्हारे पैसा बिल नहीं मिले? बाकी पैसा 76 रुपए को अपने आदमी के नाम से बाद में ई मास्टर रोल निकालकर 176 रुपए के हिसाब से निकालकर रोजगार सहायक के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक डकार लिया जा रहा है। पूछे जाने पर यह बताया गया कि मैं पिछले 5 साल से ऐसा ही कर रहा हूं। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि मैं अपने घर से नगदी रकम फंसाया हुआ हूं, तो ऊपर का पैसा तो कमाऊंगा ही। का काम है? मनरेगा का। क्या करा था? साफ सफाई। का चीज की? तालाब पार के आटा खूंटी। मनरेगा के काम है ना? हाँ। रोजगार सहायक चेताक ला तो मतलब मनरेगा काम इसी को? हाँ। अच्छा, कौन देते पैसा ला? संजय नहीं, ग्राम रोजगार सहायक। कहाँ है होकर? संजय। 3 रोज 18-20 जने आ रहे। हाँ। का नाम है तो? बीरबल। पंचायत प्रतिनिधियों के द्वारा पूछे जाने पर उनके द्वारा यह भी कहा गया कि आप लोग भी अपना पैसा फंसाकर ऐसा काम कर सकते हो। इस तरह एक रोजगार सहायक के द्वारा जनप्रतिनिधियों पर पंचायती राज का उल्लंघन किया जा रहा है। इन सभी की वीडियोग्राफी संलग्न है। संबंधित अधिकारियों से ग्राम पंचायत पड़ियन के सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा अनुरोध किया जा रहा है कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई तत्काल प्रभाव से किया जाए और उसे पदभार से हटाकर रिकवरी किया जाए एवं इनके द्वारा कराए गए पिछले कार्यकालों की मास्टर रोल की जांच करवाकर आहरण राशि की वसूली की जाए, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे कार्यों का एक रोजगार सहायक के द्वारा अपने निजी फायदे के लिए पूरे प्रशासन को अंधेरे में रखकर कार्य न करवाया जा सके। ये काम लग कर थे और हम मजदूर मन काम लग कर थे। कौन कहीं काम आए यहाँ आइस रोजगार सहायक हम काम बताइस, ओकर माध्यम से हम काम ला करत हन। के दिन हो गए काम कर? और हम लोग काम करत हो गए वहाँ 3 दिन। जना रहे? हाँ, सवेज जन काम करे बार आ रहे। के जना रहे? आज के जना है? आज तो कम से कम 17-18 आदमी हमन। हाँ। कतका पैसा मिलते? अब हम लोग पैसा मिलते जो रोजगार सहायक है जो देते। अब देखने वाली बात यह होगी कि शासन प्रशासन की ओर से किस प्रकार की रोजगार सहायक के ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाती है। पथरिया से राजकुमार यादव के साथ ईश्वर साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना से निपटने के लिए शासन प्रशासन लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है। इसके साथ ही जनप्रतिनिधियों द्वारा न सिर्फ अपील की जा रही है, बल्कि मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री राहत कोष में अपना योगदान भी दिया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट।
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल, सांसद गोमती साय, विधायक प्रकाश नायक, श्रीमती उत्तरी जांगड़े सहित सभी ने अपील के साथ कोष में अपना योगदान दिया। इसके अलावा कलेक्टर यशवंत कुमार सिंह, एसपी संतोष सिंह लगातार अपील पर अपील कर रहे हैं, जिसका बेहतर असर देखा भी जा रहा है। सभी देशवासियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं छत्तीसगढ़ के लोकसभा क्षेत्र रायगढ़ से सांसद गोमती साय। आप सभी देशवासियों से निवेदन है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण नियमों का पालन करें, लॉकडाउन के दौरान अपने घर में ही रहें, धैर्य बनाकर रहें, किसी भी प्रकार की अफवाहों से सावधान रहें। सही जानकारी के लिए कोरोना हेल्पलाइन से संपर्क करें। आपका एक सहयोग वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। आप सबसे मेरा और एक निवेदन है कि जितने भी देशवासी आज शासन, केंद्रीय शासन और राज्य शासन प्रशासन का सहयोग करें। मेरा सभी प्रदेशवासियों से निवेदन है कि आप लोग उनका साथ दें, सहयोग दें। आज पूरे राष्ट्रीय में सब लोग पालन कर रहे हैं और राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है। कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, बाहर में है, जहाँ भी हैं वहीं रहें, वहीं रुके रहें। अगर किसी भी प्रकार का अगर कोई समस्या हो तो राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 911123978046। टोल फ्री नंबर है 1075। छत्तीसगढ़ हेल्पलाइन नंबर है 0712235091। धन्यवाद। मैं प्रकाश नायक आज आप सबके बीच एक मार्मिक अपील लेके आया हूँ। आप सभी जान रहे हैं कि पूरा विश्व के साथ हमारा देश और हमारा प्रदेश भी कोविड-19, जिसको हम सभी कोरोना वायरस के नाम जानते हैं, से प्रभावित है। और ये घर में रहें और जरूरी न हो तो घर से बाहर मत निकलें। मेरा रायगढ़ जिले के ग्रामीण जन एवं शहर की जनता से अपील है कि वो शासन के जो नियम है उसका पालन करें और जो सुझाव आ रहे हैं शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा, उसका आप पालन करें और इस कोविड। जय जोहार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस एक महामारी के रूप में ले चुके हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ पूरे क्षेत्रवासियों से कि भीड़ भाड़ जगह में ना जाए, लोगों से 1 मीटर दूरी बनाए रखें और हाथ को बार बार साबुन से धोए। और सर्दी खांसी जुकाम रहते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। और 60 साल से ऊपर बुजुर्ग घर से बाहर ना निकले। और हमारे सुरक्षा के लिए सभी अधिकारी कर्मचारी लोग लगे हुए हैं। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपील किए हैं कि 31 मार्च तक पूरे शहर बंद रहेंगे। ज़रूरत पड़े तब घर से बाहर निकले, ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना निकले। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। तो आप सभी रायगढ़ वासियों से अपील की जाती है कि अपने घरों में ही रहें, क्योंकि ये नोवल कोरोना वायरस बहुत ख़तरनाक ढंग से, बहुत तेज़ी से फैलता है। इससे बचाव का एक ही तरीका है कि हम अपने घरों में बंद रहें और यदि बिल्कुल इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ही निकलना है तभी हम घर से बाहर निकलें। जैसे डॉक्टर से दिखाना हो या कोई इमरजेंसी सर्विसेज हो तभी ये घर से बाहर निकलें। इसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। आप भी इसमें आवश्यक सहयोग दें और घर से बाहर ना निकलें। पैनिक ना हो। सभी जो जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ हैं, वो उसकी दुकानें निश्चित समय पे खुल रही हैं। सुबह 5 बजे से 9 बजे खोली जा रही हैं। उस समय भी पैनिक ना हो करके एक साथ सभी लोग ना निकलें, क्रम से निकलें, थोड़े थोड़े लोग निकलें और सोशल डिस्टेंस वहाँ भी मेंटेन करें। और 5 से 9 के अलावा जब तक बहुत अति आवश्यक ना हो, मेडिकल इमरजेंसी ना हो, तब तक घर से बाहर ना निकलें। सबसे इफ़ेक्टिव जो उपाय जिस लड़ने का उपाय है वो ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग लोग हर जगह रखें। दूसरा, किसी भी भीड़ वाली जगह वहाँ स्थिति न पैदा हो। आवश्यक सेवाओं के लिए भी अगर वो जाएं तो वहाँ नॉर्म्स को फॉलो करें
इन सबके बीच रायगढ़ ही नहीं बल्कि देश के नामी गिनामी उद्योग जिंदल में किस तरह से लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा, यह बात भी सामने आई है। लगातार उठ रहे सवालों के बीच प्रशासन और नगर पंचायत द्वारा इस दिशा में जरूर नोटिस जारी कर हिदायत देने की खबर है, जबकि इसके पहले एक उद्योग को नियमों का पालन नहीं करने के कारण सील कर दिया गया है। इस तरह से लॉकडाउन को सफल बनाने कारगर उपाय किए जा रहे हैं। फिलहाल जिंदल का मामला निश्चय ही चिंता बढ़ाने वाली है, पर अब इस दिशा में भी सार्थक पहल होने की खबर है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। धारा 144 व कोरोना वायरस के बीच गर्भवती महिलाओं के लिए संजीवनी का काम कर रहा डायल 108 जिंदगी को खतरे में डाल गांव में लगे बैरियर को लांघते ग्रामीणों के सहयोग से गर्भवती महिला को पहुंचा रहे अस्पताल। देखिए क्या है पूरा मामला। वैसे तो पूरा देश कोरोना की दहाड़ से सख्ते में है और हर कोई अपने अपने घरों में लॉकडाउन हो गए हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति में भी पुलिस, डॉक्टर और जरूरी सामान बेचने वाले दुकानदार अपनी जान को जोखिम में डालकर आमजनों की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे समय में जब किसी की तबीयत बिगड़ती है या फिर गर्भवती महिला का प्रसव होने वाला होता है, ऐसे समय में भी संजीवनी 108 हनुमान की भूमिका अदा करते नजर आती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला बीती रात लगभग 3 बजे बेमेतरा जिला के मारो ग्राम से एक गर्भवती महिला की तबीयत अचानक बिगड़ जाने से स्थिति बहुत गंभीर हो गई। और ऐसे समय में जब गांव-गांव में कांटा तार लकड़ियों से सड़कों को जाम कर दिया गया है ताकि कोरोना वायरस को लेकर कोई बाहरी व्यक्ति गांव में प्रवेश ना करे, ऐसे समय में संजीवनी 108 को सूचना दी गई और तत्काल प्रभाव से सरगांव उप स्वास्थ्य केंद्र से निकली 108 सभी बाधाओं को पार करते हुए मारो में पीड़ित गर्भवती महिला को पीठ पर लादकर हनुमान रूपी संजीवनी 108 सरगांव उप स्वास्थ्य केंद्र में लाकर पीड़ित महिला का इलाज करवाई। गर्भवती महिला की जान बचाने के साथ कोख में पल रहे उसके बच्चे की जान सुरक्षित करने का यह महान कारनामा संजीवनी 108 के ड्राइवर, पायलट जगन्नाथ साहू और मुकेश साहू के द्वारा किया गया। वैसे तो इनका काम ही है गंभीर परिस्थितियों से जूझ रहे लोगों की मदद करना, परंतु धारा 144 लागू होने के साथ कोरोना रूपी महामारी जो ना डॉक्टर देखती है, ना पुलिस, ना राजा देखती है और ना ही रंग, ऐसे में हर कोई अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी दूसरे की जान बचाने का प्रयास भी नहीं करना चाहता। परंतु डायल 108 के ड्राइवरों के द्वारा बीती रात जो कारनामा किया गया वह सराहनीय रहा। महिला को हॉस्पिटल लाने ले जाने से लेकर हॉस्पिटल छोड़ने तक 108 को सड़कों में लगाए गए कई बैरियर हटाने पड़े, जिसमें लोकल ग्रामीणों का भी सहयोग मिलता रहा। बहरहाल महिला की स्वास्थ्य अभी ठीक है और सरगांव उप स्वास्थ्य केंद्र में उसका इलाज जारी है। सरगांव से राजकुमार यादव व नारायण प्रसाद बंजारे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने धारा 144 लगाई गई है, जिसका कड़ाई से पालन करने सख्त निर्देशित किया गया है। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा 144 धारा का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है, तो वहीं उन पर पुलिसिया कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में सरगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ईटा भट्टा संचालक के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई किया गया है। क्या है पूरा मामला। देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि 144 धारा का उल्लंघन करने वालों पर पुलिसिया कार्रवाई लगातार की जा रही है। लोगों में वायरस का भय नहीं दिख रहा, जिसकी वजह से लोग अपने घरों से बाहर बेवजह निकल ही रहे हैं और रोजी रोटी की तलाश में अपने जान को जोखिम में डाल रहे हैं। जी हां, कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है मुंगेली
जिले के सरगांव थाना अंतर्गत ग्राम सावंतपुर में, जहां पर सरगांव निवासी जमुना के ईंटा भट्टा में तकरीबन 20 से 25 मजदूर एक साथ काम कर रहे थे, जिसकी शिकायत ग्रामवासियों ने थाना सरगांव में किया है। मामले की गंभीरता को समझते हुए थाना प्रभारी संजीव कुमार ठाकुर ने तत्काल टीम बनाकर ग्राम पंचायत सावंतपुर रवाना हुए और वहां पहुंचकर ईंटा भट्टा में कार्य कर रहे मजदूरों को फटकार लगाते हुए समझाइश दिया और साथ ही ईंटा भट्टा संचालक जमुना के ऊपर आईपीसी की धारा 188 पंजीबद्ध कर मामले को जांच कर कार्रवाई में लिया गया है। सावंतपुरा करके गांव है यहाँ पे थाना क्षेत्र अंतर्गत, वहाँ पे श्रीमती जमुना पाड़े के द्वारा मजदूरों से मजदूरी के दर पे काम कराया जा रहा था, जो कि अभी कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण से महामारी फैलने की आशंका बनी हुई थी। गांव से सूचना प्राप्त होने पर श्रीमती जमुना पाड़े को थाना लेके आया गया और 188 की कार्रवाई की गई। अब देखने वाली बात होगी, लॉकडाउन की स्थिति में लोग अपने जान को जोखिम में डालकर रोजी रोटी की तलाश में लोग बाहर भटक रहे हैं, जिसे शासन की ओर से कब तक राशन सामग्री मिल पाती है और बेवजह सड़कों पर निकल रहे लोगों के ऊपर अंकुश लगाया जाता है। श्रीमती जमुना पाड़े के ईटा भट्टे में लगभग 25 से 30 मजदूर एक साथ एक पास होकर काम कर रहे हैं। आईपीसी की धारा 188 आईपीसी का मामला पंजीबद्ध किया गया, जिसमें मानव जीवन को संकट उत्पन्न करने का कृत्य करना होना पाया जाता है, जिसके संबंध में 188 आईपीसी धारा पंजीबद्ध की जाती है। वहाँ पे मिट्टी थी, जिसमें मिट्टी से लोग ईटा बना रहे थे, तो जब्त करने लायक कोई सामग्री था नहीं जिसे जब्त किया जा सके। सरगांव से राजकुमार यादव के साथ नारायण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। लॉकडाउन को लेकर कैबिनेट सचिव ने दी क्लैरिटी, कहा 14 अप्रैल से आगे बढ़ाने की योजना नहीं। 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा राशन वितरण, एक साथ 2 माह का मिलेगा राशन। मेयर देवेंद्र ने पार्षद से मांगा सहयोग, पार्षदों ने कहा हम साथ हैं, वॉलंटियर के साथ बांटेंगे घर घर राशन। आप भी रहें सावधान, ठगों ने बना डाला प्रधानमंत्री राहत कोष का फर्जी यूपीआई, पैसा जमा करते रहे लोग, केस दर्ज, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। विधायक देवेंद्र ने कोरोना से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराए 25 लाख रुपए, बोले इस कठिन परिस्थिति में आप सब भी अपना बहुमूल्य योगदान दें। छत्तीसगढ़ सरकार को सबकी चिंता, अब जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें भी मिलेगा राशन, ऐसे परिवारों को किया जाएगा चिन्हांकित। लॉकडाउन में फैक्ट्री, दुकान और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं में काम करने वाले को मिलेगी पूरी सैलरी, दुर्ग कलेक्टर अंकित आनंद ने जारी किया आदेश। मंत्री अमरजीत भगत की पहल पर झारखंड में फंसे सीतापुर के 2 कर्मचारियों तक पहुंचाया गया भोजन। कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु राज्य के विभिन्न जिलों से रिहा किए गए 390 कैदी, 302 कैदियों को अंतरिम जमानत पर, 79 को पैरोल पर और 9 कैदियों को सजा पूरी होने पर विभिन्न जेलों से किया गया रिहा। दलदल सिवनी रोड पर सैनिटाइजर की फैक्ट्री में ड्रग डिपार्टमेंट का छापा, इंडो जर्मन बायो साइंस के नाम से फर्म, अवैध रूप से बनाया जा रहा था नकली सैनिटाइजर, 5000 लीटर से अधिक रॉ मटेरियल किया गया जब्त। उरला बिरगांव इलाके में फंसे सैकड़ों मजदूरों के लिए राशन लेकर पहुंचा छत्तीसगढ़ी हीरो। आसपास के शहरों के साथ ही इलाके में फंसे हैं दूसरे राज्य से आए सैकड़ों मजदूर। बिलासपुर कलेक्टर डॉक्टर संजय अलंग ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए रबी की फसल कटाई प्रयोग में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। सभी तहसीलदारों को उक्त निर्देश किया गया जारी।
बिलासपुर मेयर रामशरण यादव, सभापति शेख नजरुद्दीन, निगम कमिश्नर प्रभाकर पांडे के निर्देश पर सोमवार को नगर निगम के फ्रूट सप्लाई सेंटर से 449 परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध कराया गया। अहिवारा में महिलाएं बना रही मास्क। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दिन भर श्रम कर तैयार कर रही मास्क। राज्य सरकारों से आवश्यक समन्वय और फंसे श्रमिकों की समस्याओं, ठहरने, भोजन आदि व्यवस्था के लिए राज्य सरकार ने श्रम विभाग के सचिव सोनमणि बोरा को बनाया नोडल अधिकारी। गृह मंत्री ने राउरकेला उड़ीसा में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों के लिए कराई खाने की व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के जिला दुर्ग के लगभग 20 श्रमिक फंसे हैं राउरकेला में। स्वास्थ्य मंत्री ने त्वरित डाक सेवा के लिए केंद्रीय संचार मंत्री से की चर्चा। छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी कोरोना वायरस टेस्टिंग की संख्या। 108 एम्बुलेंस के साथ ही हर जिले में आपात स्थिति के लिए 5 अतिरिक्त गाड़ियों की व्यवस्था। कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत ने कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए अपने सांसद निधि से 1 करोड़ रुपए पीएम रिलीफ फंड में जारी किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं राहत के लिए अपने सहायता कोष से राज्य के 11 जिलों को 2 करोड़ 20 लाख की राशि प्रदान की। पीएम केयर फंड में देश की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी ने दिया 150 करोड़ रुपए की राशि अंशदान। एमएन ब्रिजेंद्र कुमार ने कहा, मुश्किल घड़ी से देश को उबारने एक छोटी सी मदद। होम क्वारंटाइन किए लोगों पर विशेष निगरानी। डीजीपी ने आईजी और एसपी के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल ने बनाए आइसोलेशन एवं क्वारंटाइन वार्ड। मकान मालिक मजदूर और कर्मचारियों से 1 माह तक नहीं मांगेंगे किराए। प्रभावित व्यक्ति नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 0771244585 में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के सभी शराब दुकानें 7 अप्रैल तक बंद। सरकार ने जारी किए आदेश। कोरोना से लड़ने रायगढ़ जिंदल स्टील पावर प्लांट ने दिए 25 करोड़ रुपए। जरूरतमंदों तक अनाज पहुंचाने में भी जुटी जिंदल की टीम। छत्तीसगढ़ में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 62,172 गरीब और जरूरतमंद परिवारों को निःशुल्क भोजन और निःशुल्क राशन सामग्री का वितरण। मुख्यमंत्री के निर्देश पर त्वरित अमल। लॉकडाउन में भी लोगों को उचित दर पर मिल रही है साग भाजी। मुख्यमंत्री बघेल की पहल रंग लाई। नहीं मिलने पर तुरंत करें शिकायत। राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को लिखा पत्र। विद्यार्थियों के माध्यम से आम जनता को करे जागरूक। राजस्व मंत्री की पहल पर हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने पुलिस विभाग को उपलब्ध कराई 25 मोटरसाइकिलें व 25 स्कूटर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दुर्गा अष्टमी और महानवमी की दी बधाई। कहा, कुछ दिन और घर पर ही रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीएस सिंहदेव से ली प्रदेश में हालातों की जानकारी। 2 मरीजों के डिस्चार्ज होने पर जताई संतुष्टि। माइक लेके आते हैं।
नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। और इस वक्त आप देख रहे हैं किस प्रकार से आंधी तूफान उठी हुई है। वक्त की अगर बात करें तो लगभग वही 3 साढ़े 3 बज रहे हैं और बारिश भी होना शुरू हो गया है। मैं चाहूँगा आप मेरे पीछे की स्थिति को देखें, किस प्रकार से ये आंधी तूफान अचानक से उठ खड़ा हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं बहुत गंदी हवाएं चल रही, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और साथ में बारिश की बूंदें चारों तरफ आप देख सकते हैं। बहुत तेज़ हवा है इसमें, कुछ भी चीज़ इसमें उड़ जाएगा। अभी यहाँ पर एक बड़ा सा होर्डिंग था, वो होर्डिंग भी उखड़ कर फेंका गया है, रास्ते पे फेंका गया है। इंसान तक उड़ने के कगार पे है, इतना गंदा मौसम हो चला है। अगर हम बात करें, मौसम विभाग ने पहले से ही जानकारी दी थी कि इस प्रकार से कहीं पर बारिश हो सकता है, कहीं पर ओले गिर सकते हैं। लेकिन अभी बहरहाल फिलहाल की अगर बात करें तो मुंगेली जिला में ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर बहुत तेज़ यहाँ पर आंधी तूफान उठ खड़े हुआ है। मैं चाहूँगा आप इस साइड से भी देखें, ये इस साइड लोरमी पड़ता है। लोरमी सुदरांचल क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वो पहाड़ों की तलहटी पे बसा हुआ है। आप देख सकते हैं दूर दराज में किस प्रकार से बारिश हो रही है और वहाँ से बारिश उठकर अब इस ओर आ रही है। यहाँ से बारिश सीधा बिलासपुर तरफ जाने वाली है। बिलासपुर, जांजगीर चांपा इस क्षेत्र में पूरा छत्तीसगढ़ को अपनी आगोश में लेने वाली है ये बारिश। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम भीग रहे हैं। मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहूँगा, देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे खेल रहे हैं, बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये है अभी हाल फिलहाल की स्थिति। अभी बारिश होनी है, कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है, चारों तरफ 144 धारा लागू है, सड़कें सुनी हैं, सभी शासन प्रशासन कोशिश कर रहे हैं घरों से ना निकले। 22 तारीख अभी जो 21 दिन का जो लॉकडाउन किया गया था, 100% लॉकडाउन किया गया था, वो कम से कम 14 अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक अपने घरों में रहे। लेकिन फिलहाल ज़्यादा भीगे इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप स्थिति को जान लें। आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे, बने रहें आरजे रमझाझर के साथ। नमस्कार, गुड बाय। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। सरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम धूमा स्थित भाटिया वाइन के प्लांट में इन दिनों कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारी से बचने के लिए सैनिटाइजर बनाने का कार्य किया जा रहा है, जहां पर मंगलवार को 10 फीट की ऊंचाई से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। ग्राम पंचायत धमनी का रहने वाला मृतक मजदूर जितेंद्र निषाद 24 वर्ष, पिता मुखीराम निषाद भाटिया वाइन कंपनी में काम करता था। छोटा वाला भाई धमनी धूमा मुर्गी और चारा दाना वाला भाई भर्ती करा। हाँ भाई देरी से तर बारे में तो मैं कितने 9 बजे काम करके और बाद वो बोली से मतलब अपन काम मन गई से, तो वो बोली से कि ते बैठे भाई, तो बैठे है मैंने ही मैं जात हूँ ऐसे रह के। तो राबिस वाला काम जो है ना, बड़े वाला भाई मझला वाला भाई है जो ऊपर मत चढ़े रही से, छोटे वाला भाई वो राबिस ला नीचे मत खींचत रही से भाई। करीब 10 साढ़े 10 बजे रात भी वहाँ ले तो कंपनी खुद हॉस्पिटल लाई है। जानकारी के अनुसार जितेंद्र निषाद काम करने के लिए 10 फीट की ऊंचाई पर चढ़ा हुआ था और काम के दौरान वह अचानक नीचे गिर गया। इस हादसे से वह जख्मी हो गया। फैक्ट्री के गार्डों के द्वारा उपचार के लिए उसे देर रात 10 बजे बेहोशी की हालत में सरगांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया, जिसके बाद बुधवार सुबह डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और आगे विवेचना की जा रही है। कल रात में
10:30 के करीब हम लोग को सूचना मिली थी कि ये मरीज को लाया गया है जो मतलब बेहोश है। जो संबंधित की जांच की गई अस्पताल में तो पता लगा कि वो ब्रॉडेड था और उसके लिए जो संबंधित थाने में सड़गाँव में सूचना दे दी गई थी। और उसके बाद आज सुबह जो है उसका PM जो है वो करीबन 9:30 बजे के आसपास जो है वो शुरू किया गया। उनका नाम जो था वो जितेंद्र निषाद था और पिताजी का नाम मोतीराम निषाद, उम्र 24 साल, धमली का रहने वाला था। और प्लांट में जो है मतलब गिरना बताया गया है उसका कि गिर गया था वो करीबन 8-10 फीट की ऊंचाई से। जो मौके पे मौजूद उसका छोटा भाई जो था वो था और उसने जो सूचना दी उस हिसाब से कि उसको जो है उस हालत में बेहोशी की हालत में लेके आए। तो आपको चोट के निशान है सर शरीर में? कोई चोट के निशान। वो लोग तो भी प्लांट की गाड़ी में जो 2 गार्ड हैं ड्यूटी में थे वो लोग उसको लेके आए थे संबंधित और जो दोनों साथ में। धुमा प्लांट जो धुमा मर्चेंट के नाम से संचालित है, वहाँ पे 4-5 लेबर काम कर रहे थे जिनको शासन की तरफ से अनुमति प्राप्त है। एक्चुअल में वहाँ पे धुमा प्लांट में सैनिटाइजिंग का निर्माण किया जा रहा है जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में वितरण किया जा रहा है कोरोना वायरस के संबंध में। वहाँ जो व्यक्ति मृत हुआ है उसका नाम था जितेंद्र निषाद। ये ग्राम धमनी का रहने वाला है जिसकी उम्र 24 साल थी। और जाके जैसे हम लोगों ने उसका शरीर वगैरह को देखा तो कहीं पे भी कोई चोट वोट का निशान नहीं दिखाई दे रहा था। प्रारंभिक दृष्टि से देखने से ऐसा लग रहा था कि वो हार्ट अटैक से ख़त्म हुआ है। डॉक्टर साहब के द्वारा उस मृतक का हमारे द्वारा PM कराया गया है। PM रिपोर्ट अभी अप्राप्त है, जैसे मिलती है तो फिर जाँच कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। ये लगभग रात को 10 बजे की घटना है, 31 तारीख घटना हुई थी वहाँ पे मर्ग की जिसमें कार्रवाई किया गया है थाना सरगाँव में। वहाँ पे मृतक का बड़ा भाई भी उपस्थित था जो साथ में काम कर रहा था, जिसका नाम सहदेव निषाद था, जिसने स्वयं आके थाना में सूचना दिया है कि उसका भाई वहाँ पे मृत्यु हुआ है। जाके देखने से अगर गिरा होता तो उसके शरीर में कहीं ना कहीं चोट के निशान, हड्डी टूटने के निशान दिखाई देते। लेकिन जैसा उसके भाइयों ने और अन्य गवाहों ने बताया कि वो वहीं पर हार्ट अटैक टाइप की लक्षण की वजह से मौत हुआ है अचानक से, तो ऐसा तो देख के लगता नहीं था कि वो गिरा गुरा है कहीं से। उसके भाई का नाम सहदेव निषाद, पिता मोतीराम निषाद। सरगांव से राजकुमार यादव व नारायण प्रसाद बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाजर। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी जरूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755 274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। बेमेतरा साजा थाना के अंतर्गत आने वाला गांव गाड़ा भाटा में बुजुर्ग दंपत्ति की निर्मम हत्या कर दी गई है। यह घटना बुधवार 1 अप्रैल की दोपहर की बताई जा रही है। क्या है पूरा मामला, देखें इस खबर के साथ। बेमेतरा जिले के साजा थाना अंतर्गत बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की खबर सुनते ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम गाड़ा भाटा निवासी रघुनंदन जंघेल 70 वर्ष व उनकी पत्नी चरमीन जंघेल 65 वर्ष दोनों की सिर पर किसी औजार से ताबड़तोड़ वार किया गया था, जिससे घटना स्थल पर ही दोनों पति और पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। रघुनंदन जंघेल और उसकी पत्नी चरमीन जंघेल की मृत हालत में अपने ही घर के आंगन में मिले। साजा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना को अंजाम 24 घंटा पहले दे दिया गया था। यह घटना का खुलासा तब हुआ जब रघुनंदन जंघेल का अधिवारा ट्रैक्टर के संबंधित काम से जब घर पहुंचा, तब दोनों पति पत्नी मृत हालत में पड़े हुए थे। तो तत्काल साजा थाना प्रभारी के वासनी को दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही जहां पुलिस की टीम मौके वारदात पर पहुंचकर छानबीन पर जुटी। यह दोहरे हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। साजा पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में जुट गई है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। कोरोना वायरस नामक महामारी पूरे देश में फैली हुई है, जिसके वजह से देश सहित प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। वहीं पुलिस विभाग के द्वारा निष्ठा व ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया जा रहा है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले के छुई खदान में चेक पोस्ट पर तैनात आरक्षकों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए आने जाने वाले लोगों को समझाइश दिया जा रहा है, वो अपने घरों से बिना किसी काम से ना निकले। जो लोग बिना मास्क लगाकर निकले हैं, उन्हें उठक बैठक कराकर समझाइश दिया जा रहा है। और जब भी घर से निकले तो मास्क पहनकर ही आवश्यक काम हेतु निकले। तथा पुलिस नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी गश्त करते नजर आ रहे हैं। पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी से लोगों के हित के लिए कर रहा है। छुई खदान से पारस मणि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। बिलासपुर राजस्व संभाग कमिश्नर श्री बंजारे ने नोवल कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा। बिलासपुर राजस्व संभाग के कमिश्नर श्री BL बंजारे एवं IG दीपांशु काबरे ने आज यहां स्थानीय विश्राम भवन में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर नोवल कोरोना वायरस से निपटने के लिए की गई तैयारियों और लॉकडाउन की अवधि में निर्धन, बेघर, निराश्रित और मजदूरों के 2 वक्त की भोजन और राशन की उपलब्धता की समीक्षा की। बैठक में कमिश्नर बंजारे ने कहा कि नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण से निपटना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस चुनौती को स्वीकार कर मुस्तैदी से कार्य करना होगा। इस अवसर पर उन्होंने निर्धन, बेघर, निराश्रित और मजदूरों को 2 वक्त की भोजन और राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में उन्होंने मुंगेली से रोजी रोटी के लिए अन्य राज्य जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की और अन्य राज्यों के जिला प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर उन्हें भोजन, दवाई, राशन
आदि उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए। इसी क्रम में उन्होंने विदेश से आने वाले लोगों को होम आइसोलेशन की स्थापना के संबंध में जानकारी प्राप्त की। बैठक में उन्होंने आने वाले समय के लिए आवश्यक सुविधा के साथ जिले में 100 बिस्तर वाले होम आइसोलेशन की स्थापना के निर्देश दिए। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। मुंगेली कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के मार्गदर्शन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पंचायत के खातों में 87,23,000 से अधिक राशि जारी की। देखिए यह रिपोर्ट। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के मार्गदर्शन में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नुपुर राशि पन्ना ने मूलभूत योजना के द्वितीय किस्त के रूप में जिले के 350 ग्राम पंचायतों के खातों में 87,23,000 से अधिक की राशि जारी की। इनमें जनपद पंचायत मुंगेली के 124 पंचायतों के लिए 30,50,000, जनपद पंचायत लोरमी के 133 पंचायतों के लिए 34,03,000 और जनपद पंचायत पथरिया के 93 पंचायतों के लिए 22,65,000 से अधिक की रुपए के राशि शामिल है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। नोवेल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की प्रभावी रोकथाम तथा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मुंगेली जिला कलेक्टर ने कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम में अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक ली। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम तथा आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला कार्यालय मुंगेली में स्थापित कंट्रोल रूम में अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक कार्य संपन्न की, जो उनकी सादगी और बड़प्पन का परिचायक है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने कंट्रोल रूम में अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक विभिन्न प्रदेशों में लॉकडाउन के दौरान फंसे जिले के अनेक मजदूरों एवं श्रमिकों से आत्मीय बातचीत की। उन्होंने आत्मीय बातचीत में मजदूरों को जहां है वहीं रहने की समझाइश दी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन मुंगेली लॉकडाउन के दौरान फंसे मजदूरों के साथ है। जानकारी मिलते ही उनके भोजन, राशन, दवाई आदि के लिए उनके बैंक खातों में राशि डलवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान इलाहाबाद में फंसे विकास खंड लोरमी के ग्राम विचारपुर के श्री कमलेश साहू और उनके साथियों के लिए पंजाब बैंक के खाते में डलवाया तथा नागपुर में फंसे विकास खंड लोरमी के ही ग्राम मनकी के दुर्गा प्रसाद और उनके साथियों के लिए उनके खाते में आवश्यक राशि भी डलवाया गया। इसके अलावा संबंधित राज्य के अधिकारियों से उनके भोजन, राशन, दवाई आदि के संबंध में भी बात की जा रही है और उन्हें 14 अप्रैल तक धैर्य के साथ जहां है वहीं रहने की समझाइश दी। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नुपुर राशि पन्ना भी मौजूद रही। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए दान देने का सिलसिला जारी है। अब किसानों के द्वारा अपनी मेहनत से उगाई गई सब्जियों का किया जा रहा है दान। देखिए इस खबर के साथ।
नोवल कोरोना कोविड-19 के वैश्विक संक्रमण को देखते हुए जिले के कई सामाजिक संगठनों, समाज सेविकाओं, स्व सहायता समूहों और बुद्ध जीवों द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं जिला सहायता कोष के लिए मुफ्त हस्त सहायता दी जा रही है। इसी कड़ी में जिले के किसानों द्वारा भी अपने दानशीलता का परिचय देते हुए लॉकडाउन के दौरान राशन, सब्जी, तेल, मसाला से वंचित असहाय, निर्धन, भिखारी, निशक्त, बेसहारा लोगों को राशन, सब्जी, तेल, मसाला आदि मुफ्त में दान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 67 किसानों द्वारा अपनी मेहनत से उगाई गई 2176 किलो सब्जी प्रजाति के टमाटर, मिर्ची, धनिया, बरबट्टी, लौकी, आलू, प्याज, बैगन आदि को जिले के असहाय, निर्धन, भिखारी, निशक्त, बेसहारा लोगों के लिए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को भेंट की गई। इसी तरह मुंगेली शाखा के राइस मिल मालिकों ने भी असहाय, निर्धन, भिखारी, निशक्त, बेसहारा लोगों के लिए कलेक्टर डॉक्टर भूरे को 10 किलो प्रति पैकेट के मान से 250 पैकेट चावल और मसाला भेंट किया। कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने किसानों के द्वारा अपनी मेहनत से उगाई सब्जी असहाय, निर्धन, भिखारी, निशक्त, बेसहारा लोगों के लिए दिए जाने पर किसानों और राइस मिल के मालिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर नगर पालिका मुंगेली के पार्षद हेमेंद्र गोस्वामी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नुपुर राशि पन्ना, अपर कलेक्टर श्री राजेश नसीने उपस्थित रहे। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में RJ रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं RJ रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए दान देने का सिलसिला जारी है। अब किसानों के द्वारा अपनी मेहनत से उगाई गई सब्जियों का किया जा रहा है दान। देखिए इस खबर के शान। नोवल कोरोना कोविड-19 के वैश्विक संक्रमण को देखते हुए जिले के कई सामाजिक संगठनों, समाज सेविकाओं, स्व सहायता समूहों और बुद्ध जीवों द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष एवं जिला सहायता कोष के लिए मुफ्त हस्त सहायता दी जा रही है। इसी कड़ी में जिले के किसानों द्वारा भी अपने दानशीलता का परिचय देते हुए लॉकडाउन के दौरान राशन, सब्जी, तेल, मसाला से वंचित असहाय, निर्धन, भिखारी, निशक्त, बेसहारा लोगों को राशन, सब्जी, तेल, मसाला आदि मुफ्त में दान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज 67 किसानों द्वारा अपनी मेहनत से उगाई गई 2176 किलो सब्जी प्रजाति के टमाटर, मिर्ची, धनिया, बरबट्टी, लौकी, आलू, प्याज, बैगन आदि को जिले के असहाय, निर्धन, भिखारी, निशक्त, बेसहारा लोगों के लिए कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे को भेंट की गई। इसी तरह मुंगेली शाखा के राइस मिल मालिकों ने भी असहाय, निर्धन, भिखारी, निशक्त, बेसहारा लोगों के लिए कलेक्टर डॉक्टर भूरे को 10 किलो प्रति पैकेट के मान से 250 पैकेट चावल और मसाला भेंट किया। कलेक्टर डॉक्टर भूरे ने किसानों के द्वारा अपनी मेहनत से उगाई सब्जी असहाय, निर्धन, भिखारी, निशक्त, बेसहारा लोगों के लिए दिए जाने पर किसानों और राइस मिल के मालिकों के प्रति आभार व्यक्त किया। नमस्कार, मैं मनहरन बंजारे और आप देख रहे हैं RJ रमझाझर। हम अभी फिलहाल उपस्थित हैं मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत देवरी में। जस्ट मुंगेली जिले से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ कोरोना वायरस को लेकर यहाँ के ग्रामीण हैं, जो देवरी के जितने भी किसान हैं, उन लोगों ने कोरोना ग्रस्त क्षेत्रों के लिए और जिले में जितने भी ज़रूरतमंद है जो जिसको सब्जी जहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है वहाँ तक पहुँचाने के लिए कलेक्टर महोदय से आदेश लेकर पूरे मतलब बोला जाए तो मुंगेली क्षेत्र में जितने भी जिसको ज़रूरत है उन लोगों के लिए सब्जी दान में दे रहे हैं। जी, अपना नाम बताएंगे? मैं DP गेंदले। ये पूरा बताएंगे कि आप सबसे पहले तो बताएंगे कि आप मास्क कैसे नहीं लगाए हैं? थोड़ा जल्दबाजी में आ गए। जल्दबाजी में आ गए। आप बताएंगे कि क्या सब्जी और कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? ये प्रशासन तक हम देना चाहते हैं, दान कर रहे हैं और कोरोना वायरस से जो परेशानी आ रही है उसमें सहायता के रूप में दे रहे हैं। क्या सब्जी दे रहे हैं आप जो ज़रूरतमंदों को लिए? भटा है और पत्ता गोभी। तो आप कितना सारा मतलब दे रहे हैं, कितना मात्रा में दे रहे हैं? सब मिलजुल के दे रहे हैं। आपका पर्सनली कितना है, कितना दान दे रहे हैं? 20 किलो है।
जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं एक 20 किलो अपने बाड़ी से खुद तोड़कर लाए हुए हैं और ज़रूरतमंद को देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ और भी ग्रामीण जो कि ये सब सब्जी पूरा भंडारण करके रखे हुए हैं, वो उससे भी जानकारी लेना चाहते हैं। जी आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम चंद्रेश पटेल है, ग्राम पंचायत देवरी का हूँ। हम लोग उद्यानिकी विभाग से जानकारी मिला कि यहाँ से सब्जियाँ दान में देना है। जो पीड़ित लोग हैं कोरोना वायरस से, जो बाहर से पलायन होकर आ रहे हैं, जो कि शहर में अभी व्यवस्थित जगह में है या कहीं भी जहाँ पर सब्जी नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ पे हमको सब्जी पहुँचाना। इसलिए हम ग्राम पंचायत के सभी ग्रामवासी सब्जी इकट्ठा करके वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। बस एक हमारा छोटा सा सशक्त प्रयास है। जी जैसे कि अभी देख रहे हैं कि सभी किसान एक साथ मिलजुल कर, तो इसमें मेन भूमिका किसकी रही? कौन आप लोग को इस टाइप की जो बातें हैं उसको यहाँ तक पहुँचाने में, एक साथ इकट्ठा कर दान करने के लिए किसने मतलब आपको सजेशन दिया है, बताएंगे? उद्यानिकी विभाग से पता चला। उद्यानिकी विभाग से यहाँ सचिव सरपंच वगैरह कुछ बोले होंगे? हाँ, ग्राम पंचायत में सूचना आया है जिसके सरपंच के माध्यम से पूरे ग्रामीण को ये सूचना मिला है। तो आप कितना मात्रा में क्या दे रहे हैं जरूरतमंदों को? आलू दिए हैं 10 केजी। 10 किलो आलू दिए। चलिए ठीक है, यहाँ पर भाई साहब ने 10 किलो आलू दिए हैं। फिलहाल यहाँ पर तो बहुत सारे और ग्रामीण जन उपस्थित हैं जो ये सब दे रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। जी बताएंगे, आप बताएंगे नाम? मेरा नाम लक्ष्मण कुमार कौशले पटेल, गांव का पटेल हूँ। तो आप किन लोगों के लिए सब मदद कर रहे हैं, बताएंगे पूरा डिटेल? ये जो कोरोना बीमारी है जो फैला है वायरस, जो भूख हड़ताल है, उसके लिए जो खाने पीने के लिए इसको इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ सब्जी पहुँचा रहे हैं, इकट्ठे करके पूरा सब्जी पहुँचा रहे हैं। ये कृषि उद्यान जो शशिकांत के माध्यम से हमें जानकारी मिली है, उसके जरिए से इसको आगे भिजवा रहे हैं सब्जी को। कितना मात्रा में भिजवा रहे हैं सब्जी? कम से कम 25 किलो का। 25 किलो। और इसको किस माध्यम से कहाँ तक पहुँचाएंगे अभी? ये अभी जाएंगे, हमारे जो शशिकांत है आया है गाड़ी लेकर, उसको वहाँ भिजवा रहा है। जो कोरोना बीमारी वायरस जहाँ भूख हड़ताल है, खाने पीने का तकलीफ है, वहाँ ये सब्जी को उसके माध्यम से वहाँ जा रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो कोरोना ग्रस्त हैं उन लोगों के लिए पूरा गांव इकट्ठे होकर मिलकर मदद कर रहे हैं। अब यहाँ पर कितने मात्रा में सब्जी है एक बार दिखाएंगे? पूरा शुरू से लेकर पूरा सब्जी यहाँ पर लगाए हुए हैं। ग्राम पंचायत देवरी में सभी किसान और अधिकारी भी यहाँ पर सब्जी विभाग से मौजूद हैं, जो सभी ग्रामवासी मिलकर इकट्ठा कर ज़रूरतमंदों के लिए देना चाहते हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे होंगे, इस टाइप से अगर आपको भी, अगर कोई भी गांव में अगर इस टाइप से सब्जी दान करना है इकट्ठा करके, तो आप इसी माध्यम से आप हमको संपर्क कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज़ छत्तीसगढ़। ऐसे ही बेबाक खबरों को देखने के लिए आरजे रमझाझर को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जी धन्यवाद। इस अवसर पर नगर पालिका मुंगेली के पार्षद हेमेंद्र गोस्वामी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नुपुर राशि पन्ना, अपर कलेक्टर श्री राजेश नसीने उपस्थित रहे। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत कुपोषित बच्चों एवं एनीमिक महिलाओं को दिया जा रहा पौष्टिक युक्त सूखा राशन।
नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष के कुपोषित एवं एनीमिक बच्चे एवं एनीमिक से मुक्ति दिलाने के लिए पौष्टिकता युक्त सूखा राशन दिया जा रहा है। सूखा राशन में उन्हें दाल एवं स्थानीय उपलब्धता के आधार पर अन्य पौष्टिक आहार को पैकेट बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए हितग्राहियों को प्रदान किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन होने के कारण यह सूखा राशन गर्म भोजन के स्थान पर दिया जा रहा है। मुंगेली से ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर। मैं हूं राजकुमार यादव। कोरोना से बचाव को लेकर अब जिला प्रशासन के मुखिया राहत शिविरों और व्यवस्थाओं का जायजा लेने तहसील स्तर पर जाने की कवायद शुरू कर दी है। इसी के तहत जिले के ट्राइबल ब्लॉक धर्मजयगढ़ एवं लेलुंगा का दौरा किया, आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। देखिए यहाँ पूरी रिपोर्ट। गौरतलब है कि धर्मजयगढ़ एवं लेलुंगा वंचनांचल एरिया है। यही कारण है कि आज कलेक्टर यशवंत कुमार, एसपी संतोष सिंह, जिला पंचायत सीईओ ऋचा प्रकाश चौधरी ने राहत शिविरों, अस्पतालों, स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा राशन वितरण, स्कूल एवं आंगनबाड़ियों की पोषण आहार की भी जानकारी लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही एसपी संतोष कुमार ने कानून व्यवस्था का जायजा लेते हुए लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने और ग्रामीण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की निगरानी करने की हिदायत दी। जिले के सभी प्रशासनिक अमला द्वारा आइसोलेशन वार्ड, क्वारंटाइन सुविधा और समीपवर्ती इलाकों के चेक पोस्ट का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि सबसे पहले अनुविभाग मुख्यालय धर्मजयगढ़ पहुंचकर सभी विभाग के अधिकारियों की बैठक ली एवं कोरोना वायरस से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की गहन समीक्षा की। उसके बाद मैदानी स्तर पर दौरा कर व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद की। इस तरह रायगढ़ में भले ही कोई पॉजिटिव मरीज नहीं मिले हैं, मगर प्रशासनिक अमला मुस्तैदी एवं गंभीरता से कार्य कर रही है। यही कारण है कि रायगढ़ जैसे औद्योगिक एवं बड़े जिले की व्यवस्था काफी हद तक बेहतर रहता है। कलेक्टर यशवंत कुमार सिंह ने बताया कि इस तरह की कवायदें आगे भी जारी रहेगी। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। निजामुद्दीन में तबलीगी जमात की जारी सूची के 3 लोगों को रायगढ़ में किया गया होम आइसोलेट। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। लोरमी के भूतपूर्व सैनिक मोहम्मद गौस ने कोरोना लॉकडाउन में मुक्तिधाम स्वच्छता टीम को 5000 रुपए नगद राशि की सहायता की। मेकाहारा में जन्मे बेटा और बेटी का नाम कोरोना और कोविड रखा वर्मा दंपति ने। बिलासपुर निगम प्रशासन भूखों को खिला रहा भोजन, असहाय तक पहुंचा रहा राशन, घरों में पहुंचाया गया जरूरत के सामान। महाअष्टमी पर भी मंदिरों में छाई रही वीरानी। पीताम्बर पीठ में कन्या पूजन की औपचारिकता का निर्वहन। रतनपुर शक्तिपीठ में भी पुजारी ने ही किया पूजा। संपूर्ण बिलासपुर जिले में लॉकडाउन 14 अप्रैल रात 12 बजे तक रहेगा। मध्याह्न भोजन अंतर्गत बच्चों को 40 दिन का सूखा खाद्यान्न वितरण होगा 3 एवं 4 अप्रैल को।
बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने जनता से कहा, मुझ पर जो एफआईआर हुई है उससे आप लोग बिल्कुल भी ना घबराएं, ना विचलित हो, मैं आपके साथ हूं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में आगे आई मुंगेली जिला के मां शक्ति स्व सहायता समूह, कलेक्टर को सौंपा चेक। जनपद सदस्य जानकी राम कुमार साहू देंगी 10 महीने की मानदेय राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष में। लॉकडाउन में शराब नहीं मिली तो स्प्रिट पी गए 3 युवक, 2 की मौत, 1 गंभीर। घटना रायपुर शहर के बांसटाल इलाके की है। अनूपपुर जिले में नहीं रुक रहा मजदूरों के आने जाने का सिलसिला। कोरोना वायरस पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सीएम भूपेश बघेल बोले, वक्त रहते की गई तैयारी ने छत्तीसगढ़ में संक्रमण बढ़ने से रोक रखा है। गृह मंत्रालय का निर्देश, कोरोना और लोगों के बीच फर्जी खबरों को फैलाने से रोकने के लिए कदम उठाए राज्य। कोरोना वायरस को लेकर दहशत, हर वार्ड में हाथ धोने की व्यवस्था के साथ कर रहे मुख्य मार्गों को सैनिटाइज। एम्स से ठीक होकर डिस्चार्ज हुआ एक और कोरोना पॉजिटिव का मरीज। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 9 पॉजिटिव केस में से 3 इलाज करवाकर स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी जानकारी। मुंगेली नगर पंचायत सरगांव के वार्ड 6 के पार्षद पंकज वर्मा ने 2 माह के पार्षद भत्ता को मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की घोषणा। कटघोरा जनपद अध्यक्ष लता कंवर एवं उपाध्यक्ष गोविंद सिंह कंवर व विकासखंड के जनपद सदस्यों द्वारा कोरोना वायरस पीड़ितों को अपने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में 47,850 का चेक सौंपा। साजा एसडीएम को बेमेतरा पार्षद ज्योति राठी ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 21,000 रुपए का चेक सौंपा। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में भारी कटौती, 100 रुपए तक सस्ता हुआ रसोई गैस सिलेंडर। शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है?
झाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और मूलतः मैं एक चिकित्सक भी हूँ जी। तो हमेशा मेरा आशावादी दृष्टिकोण रहा है जीवन में और बीमारियों के भी प्रति। जी। ये एक बहुत बृहद और दुखद समस्या है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। जी। हम लोग इससे मजबूती से उभरेंगे और कोरोना वायरस को हराने में हमारा देश सक्षम है, ये मैं मानती हूँ। जैसे कि मैम हर शहर में, बड़ा शहर में, अपने छत्तीसगढ़ में देखा जाए, जो मजदूर लोग काम कर रही हैं, जो इसके लिए आने जाने के लिए कुछ सुविधा नहीं हो पा रही, जो 400-500 किलोमीटर से चल कर आ रहे हैं, उसके लिए कुछ सुविधा नहीं हो पा रही है मैम। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे मैम? देखिए, बहुत ही दुखद समस्या इस बीमारी का कि कहाँ चेन्नई, बेंगलोर और दूर दराज दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में हमारे प्रदेश के मजदूर फंसे हुए हैं। जी। और एक हेल्पलाइन या एक सहायता का नंबर दिया गया है, टीवी के माध्यम से बार बार प्रसारित किया जा रहा है। तो लोग चलकर ना आए, जहाँ भी हैं, और सब जगह एक शेल्टर होम या आश्रय की सुविधा, और अगर नहीं है जानकारी तो वहाँ के संबंधित थाने से संपर्क करें वो मजदूर, मेरा यही कहना है। और उनको निश्चित ही राज्य सरकारें कम से कम सीमा तक भेजने का प्रयास करेंगी और कर भी रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 1000 बसें पर संख्या बहुत ज्यादा है। ग्वालियर के लिए एक स्पेशल ट्रेन चली चेन्नई से। थोड़ा सा धैर्य रखें कि ये जीवन और जिंदगी का अंत नहीं है, विश्व का अंत नहीं हो रहा है। और जैसा हम लोग देखते हैं चीन में सब चीजें सामान्य हो गई, तो बीमारी भी एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है, फिर अपने आप कम होती है। वहाँ स्कूल भी चालू हो गए, तो एक बहुत बड़ी आशा की किरण है हम लोगों के लिए। फैक्ट्री भी चालू हो गई, फिर भी वापस आना चाहते हैं, उनके लिए पैदल ना चलें, तकलीफ होगी, संबंधित थाने में जाएं, किसी भी प्रदेश में हो, और उन लोग सुविधा प्रदान करेंगे। जैसे कि मैम अपने कई शहरों में दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में फिलहाल मनरेगा की तहत अभी खुदाई हो रही है, जमीन खुदाई हो रही है, तो उसके बारे में क्या राय है मैम? जैसे कि कोरोना वायरस फैल चुकी है, तो लॉकडाउन है, जनता कर्फ्यू लगी हुई है, तो भी से जनता लोग काम कर रहे हैं, क्या सरकार के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे जो अभी काम चल रही है मनरेगा की तहत? देखिए, हम लोग सौभाग्यशाली हैं छत्तीसगढ़ प्रांत के लोग कि कुछ एक शहरों में ही इसका प्रकोप है। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई आदि। अन्य राज्य से भी अन्य जिले छूटे हैं। और अगर मनरेगा का कार्य कर रहे हैं तो मतलब दूर दूर जैसे कर रहे हैं ना, जैसे एकदम चिपक के नहीं कर रहे हैं, एक सामाजिक दूरी बनाकर 5 मीटर है जो भी है निर्धारित, तो उसमें करने में तो कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि यहाँ बीमारी का प्रकोप भी कम है, कोई मृत्यु भी नहीं हुई। तो अगर, क्योंकि मजदूरी भी मिलना जरूरी है, और राशन की जो सुविधा सरकार ने दी ही है। जैसे कि मैं अपने छत्तीसगढ़ में डॉक्टर, पुलिस, मीडिया, जनता की सेवा कर रही है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है? जी, मैं संतुष्ट हूँ कि पुलिस, चिकित्सक और जनता, हमारी समाज सेवी संस्थाएं, सब कोई अभी उदारता पूर्वक दान भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री सहायता कोष, प्रधानमंत्री सहायता कोष में। तो हम सब मिलकर ही एक एकजुट होकर ही इस महामारी का जो पूरे विश्व में फैली है उसका सामना कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, जो निश्चित ही सराहनीय है। देखिए, जो दिखा भी रहे हैं कि हम लोगों को ये इसमें सिर्फ सामाजिक दूरी, यानी कि एक दूसरे के संपर्क से बचना चाहिए, और वो उसके फैलाव में मदद करेगा। हाथ
को बार बार धोएं और 5-10 मिनट तक धोएं, क्योंकि संक्रमण उसी के माध्यम से शरीर में पहुंचता है। और एक दूसरे ने हमेशा नाक पर मास्क, या मास्क नहीं है तो कपड़े का ही दर्जी से कुछ सिलवा लें या कुछ हमेशा नाक ढांक के रखें, क्योंकि कोरोना वायरस के द्वारा निमोनिया, लंग्स यानी फेफड़ों में संक्रमण होने की वो बात आती है। तो ये सब छोटी छोटी सावधानियां हैं और उसको हम लोग को गंभीरता से लेना है। और जैसा सब कह रहे हैं कि हम लोगों को अपने घरों में रहकर अपनी देखभाल करना है और मतलब समाज की भी। तो यही मेरा संदेश है कि घर में बने रहें और सुरक्षित रहें जब तक सरकार नहीं कहती है कि लॉकडाउन समाप्त हुआ है। जी, हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी मैम रेणु जोगी जी, जो डॉक्टर के नाते भी बात बताएं और विधायक के नाते भी बात बताएं, जो कोटा के विधानसभा के विधायक है जनता कांग्रेस जोगी जी से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खुशवंत साहब जी, जो सतनाम सेना के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ का। चलते हैं, बात करते हैं पूरे भारत में सर कोरोना वायरस फैल चुका है, लॉकडाउन है, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर लोगों को? निश्चित ही ये एक ऐसी समस्या है जो पूरे भारत देश में है। और इसके बचाव के लिए जो शासन के आदेश अभी आए हुए हैं, जी हम सबको उसका पालन करना चाहिए। जो लॉकडाउन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आदेश आया है लॉकडाउन का, कि अपने घर में हमें रहना है और रह के अपने आप को सुरक्षित रखना है, साथ ही सभी लोगों को सुरक्षित रखना है, तो उस आदेश का हम सबको पालन करना चाहिए। क्योंकि इस बीमारी का उपाय सिर्फ एक ही है कि हम लोगों से दूर रहें, अपने घर में लॉकडाउन रहें, अपने घर में क्वारंटाइन रहें, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो हम अब इस चैनल के माध्यम से पूरे संत समाज से, पूरा मानव समाज से, जगत से कहना चाहते हैं कि भाई हमें इस बीमारी से लड़ना है और जीतना है। और जीतने के लिए हमें अपने अपने घर में रहना पड़ेगा। साथ ही सबसे ज्यादा इस चीज में जो ध्यान देना है वो साफ सफाई का है। तो इस चीज को हम लोग विशेष ध्यान दें, अपने आसपास कहीं पर भी हम गंदगी ना करें और साथ ही अपने हाथ मुंह हमेशा निरंतर हर 15 मिनट 10 मिनट में हम अपने हाथ को धोएं और सुरक्षित रखें सभी को। यही हमारा आप सबसे संदेश है। जी गुरु जी बताइए, छत्तीसगढ़ में कुल 8 पॉजिटिव केस मिला था, इसमें 2 जो केस सॉल्व हो चुकी है और ठीक हो चुके हैं। इसमें 6 लोग का क्या 14 तारीख का आने तक संभावना है सर ठीक हो जाएगा? निश्चित ही हम सब जो है नियम का पालन कर रहे हैं और जो हमारे जो आज जो कुछ पॉजिटिव पाए हुए हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में 8 लोग, जिसमें से 2 आप ही बता रहे हैं कि ठीक हो गए हैं और सोशल मीडिया न्यूज के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली कि वो सुरक्षित ठीक हो गए हैं। तो निश्चित ही हमें भरोसा है कि वो बाकी जो बचे 6 हैं वो भी निश्चित ही ठीक होंगे। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से शासन का पालन पूरे प्रदेशवासी कर रहे हैं, तो निश्चित ही इसका लाभ हम सबको मिलेगा और आगे कोई भी एक भी पॉजिटिव केस हम सबको नहीं मिलेगा। बस सभी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सब अपने घर में रहें और घर से बाहर ना निकलें। जब तक कोई जरूरी कार्य ना हो तब तक अपने घर से बाहर ना निकलें। निश्चित ही हम सब सुरक्षित होंगे और वो बाकी जो 6 हैं वो भी सुरक्षित होंगे। जी बाबा जी बताइए, जो पीएम मोदी जी ने संदेश दिया समय रहते ही जो कर्फ्यू जनता कर्फ्यू लगाया, उसमें लोगों को क्या कुछ सुरक्षा मिल पाई है या नहीं गुरुजी? निश्चित ही उन्होंने बहुत सही समय पे जनता कर्फ्यू लगाया और 22 तारीख को जो लॉकडाउन तो उसका एक व्यापक असर देखने को मिला था। सारे लोग अपने अपने घर पे थे और उसके बाद फिर उन्होंने फिर आदेश किया कि पूरे 14 अप्रैल तक लॉकडाउन रहना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी आदेश किया शासन के द्वारा कि पूरे सभी को लॉकडाउन रहना है। तो उसका व्यापक असर दिख रहा है। सभी अपने अपने घर में लॉकडाउन है, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। निकल रहा है तो सिर्फ कुछ न कुछ जरूरी कार्य से ही बाहर निकल रहा है, जैसे जो जरूरी सामान होते हैं जैसे सब्जी भाजी, ये सारे जो सामान लेने हैं उसी के लिए ही निकलते हैं। बाकी समय शासन के आदेश का पालन कर रहे हैं। निश्चित ही हमारे छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़िया वासी हैं वो बहुत ही दयालु और बहुत ही सुचारू ढंग से इस जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं पूरे प्रदेश वासियों को
बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और चाहूंगा कि आने वाले 14 अप्रैल तक हम सब इस नियम का पालन करें और अपने अपने घर में लॉकडाउन रहें, क्योंकि ऐसा ये समय निश्चित ही बहुत ही कठिन समय है, लेकिन इस समय के कारण हमें बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं, जैसे कि हमें हमारे परिवार के साथ समय देने का समय मिल रहा है। साथ ही हम अपने जो बच्चे हैं उनको कुछ नई शिक्षाएं दे सकते हैं। साथ ही हम जो बाबा जी का पूजा अर्चना कर अपने घर में अपने बच्चों को आने वाले भविष्य को हम अपने सामाजिक ज्ञान भी दे सकते हैं और संविधान का भी ज्ञान दे सकते हैं। तो ये सारे चीज का लाभ हम अपने परिवार को दें और इस नियम का जैसे कि सर पूरे क्षेत्र में अपने छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम चल रही है, जिसमें हो सकता है आसपास में मिलने जुलने से उसमें एक दूसरे व्यक्ति से टकराने से हो सकता है फैल सकता है सर। इसमें बहुत ज्यादा ही काम चल रही है, जिसको हम लोग गोदी कहते हैं, मनरेगा के तहत काम चल रही है सर। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सही बोल रहे हैं इसमें, लेकिन आपको बताना चाह रहे हैं कि जो गाँव है, ग्रामवासी हैं, वो बहुत ही अच्छे ढंग से इस बीमारी को ले रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि इस बीमारी का असर क्या हो सकता है। वो निश्चित ही काम कर रहे हैं, लेकिन शासन का जो आदेश है कि 1 मीटर का दूरी बना के रखना, तो निश्चित है जो ग्राम के निवासी हैं, जो ग्रामीण है, जो मजदूर हैं, उस नियम को फॉलो कर रहे हैं, उस नियम को लागू करते हुए 1-1 मीटर का दूरी बनाकर वो काम कर रहे हैं, ताकि इस बीमारी और किसी के पास ना फैले और सब सुरक्षित रहें। तो निश्चित ही वो बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। जी। जैसे कि सर पूरे भारतवर्ष में या पूरा विश्व में कहा जाए, डॉक्टर, पुलिस प्रशासन, मीडिया जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? तरक्की मतलब हर जगह देखा जाए डॉक्टर ही सेवा कर रहे हैं, मीडिया और पुलिस साथ में दे रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या राय है सर? निश्चित ही इस बीमारी में बहुत सारे लोग एडमिट हुए, जिसकी सुरक्षा के लिए, जिसके इलाज के लिए हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं वो विशेष सेवा दे रहे हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा दे रहे हैं। और इस सेवा में शायद हमें न्यूज में भी सुनने को मिला कि 1-2 डॉक्टर भी चले गए, उनको हम सलाम करते हैं। निश्चित ही उनको याद हमेशा हम रखेंगे, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। साथ ही जो डॉक्टर अभी इस समस्या में हम सबका सहायता कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो उनको हम सैल्यूट करते हैं और हमेशा उनका हम सम्मान करेंगे। साथ ही विशेषकर सबसे ज्यादा जिसमें हम कहेंगे जो हमारे मीडिया वाले भाई, जो न्यूज वाले हैं, जिनके माध्यम से हमें पल पल की जानकारी मिल रही है। हम सब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन इस इतने बड़े समस्या में भी वो हमारे न्यूज वाले भाई साथी रोज घर से बाहर निकल कर हमें पल पल की जानकारी देते हैं कि कहाँ क्या समस्या है और कैसे इससे ठीक हुआ जा सकता है। तो इसके लिए विशेष हम सारे मीडिया वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं। साथ ही जो सुरक्षा के रूप में हमारे जो पुलिस प्रशासन है, वो भी विशेष सुरक्षा पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं, पूरे देश में लगे हुए हैं, उनको भी विशेष बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और निश्चित ही हम पूरे प्रदेशवासियों से कहना चाहेंगे कि हमेशा मीडिया वालों का, हमारे स्वास्थ्य के डॉक्टर्स का और हमारे पुलिस प्रशासन का सम्मान हमेशा अपने हृदय में रखें। और निश्चित ही आप सब जो ये आज कार्य कर रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं, उसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा और निश्चित ही पूरा प्रदेश स्वच्छ होगा और स्वस्थ होगा। जी। जैसे कि सर पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जाए या पूरा भारत में, मैं छत्तीसगढ़ का ही बात करूंगा। छत्तीसगढ़ में सर कई ऐसे इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, जिसको आने जाने के लिए मजदूरों को दिक्कत हो रही है, जो 300-400 किलोमीटर चलते चलते आ रहे हैं, पैदल चलते आ रहे हैं, इसके लिए खाना का व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्या हमारे छत्तीसगढ़ शासन उसके लिए खाने की व्यवस्था या आने जाने के लिए व्यवस्था कर पा रही है? नहीं सर। निश्चित ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो डॉक्टर माननीय भूपेश बघेल जी हैं, जो ये सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दे रहे हैं। वो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, जो हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर जो हमारे मजदूर गए हैं जो काम करने के लिए, उनको भी ध्यान दे रहे हैं, उनको भी भोजन पहुंचा रहे हैं। जब वो यहाँ से दूसरे प्रदेश में भोजन पहुंचा सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो भी हमारे मजदूर भाई हैं, जिनको आने जाने में तकलीफ है, तो वो जहाँ है वहाँ उनको उनके पास तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि जितने भी नगर निगम है, नगर पालिका है, सभी नगर निगम, नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं वहाँ के, साथ ही वहाँ के जो सीएमओ हैं, वो उनके द्वारा हर एक के पास भोजन पहुंचाया जा रहा है। चाहे वो भोजन बना के पहुंचाया जा रहा हो या उन तक भोजन की सामग्री पहुंचाया जा रहा हो, हर चीज जितना ज्यादा से ज्यादा मदद किया जा सके उतना ज्यादा से ज्यादा मदद
पूरे हर मजदूर, हर गरीब के पास किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से, हमारे ख्याल से अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसा कोई गरीब नहीं है जिसके पास भोजन ना हो, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार 2 महीने का जो चावल है एक मुश्त उनको दिया जा रहा है। साथ ही हमारे जो नगर पालिका के सभी अध्यक्षों के द्वारा, सीएमओ साहब के द्वारा और कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा भोजन उनको पहुंचाया जा रहा है, चावल दाल पहुंचाया जा रहा है, सब्जी पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण किसी भी मजदूर को भूखा नहीं रहना पड़ रहा है। जी जी। एक और सवाल करना है सर, लास्ट सवाल आपसे जो सामाजिक है। जैसे कि अभी बोरसरा मेला होने वाला था सर 31 तारीख को, तो क्या आने वाला समय में कब तक हो पाएगा सर, जिसमें सबको उत्साहित थे, जितने सतामी समाज थे पूरा उत्साहित थे कि हम लोग जाएंगे, उसके मन में था, उत्साह था, ये कब हो पाएगी सर? निश्चित ही वो मेला जो हमारा इस मार्च में 28, 29, 30, 1 को था, जिसको इस कोरोना वायरस जो समस्या आई हुई है, जिसके कारण राजागुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी के आदेश अनुसार इस मेला को निरस्त किया गया है जी जी आगामी समय तक के लिए। जैसे ही ये वायरस खत्म होगा उसके बाद फिर से राजागुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी का आदेश आएगा और डेट वो निर्धारित करेंगे। उस डेट को फिर से बोरसरा मेला का आयोजन किया जाएगा और पूरे संत समाज बाबा जी का गुणगान गाकर उनके आदर्श और उनके उपदेश को सुनकर अपने जीवन में उतारने का हम सब प्रयास करेंगे। जी 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 सर, और छोटा सा संदेश भी देना चाहूंगा कि हमारे अखिल भारतीय सतनाम सेना जो संगठन है, राष्ट्रीय संगठन, हमारे उस संगठन के माध्यम से अभी 1,17,000 रुपए अभी मुख्यमंत्री राहत कोष में हम सब जमा करेंगे 3-4 तारीख को। तो ये हम आप सबको बताना चाहते हैं कि अखिल भारतीय सतनाम सेना की तरफ से 1,17,000 मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा किया जाएगा। जी 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 सर, जो आरजेरम झाझर अपना न्यूज चैनल है उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को जो लाइव देख रहे हैं उसको सर? निश्चित ही ये जो चैनल है बहुत ही अच्छा चैनल है जो निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक के मोबाइल में न्यूज पहुंचाते हैं और पल पल की जानकारी देते हैं। आज हमको जैसे बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, तो कहाँ कितने पॉजिटिव आए, कौन कितना ठीक हुआ और क्या करने से हम इससे बच सकते हैं, हर एक चीज की छोटी छोटी जानकारी इस मीडिया के माध्यम से मिल रही है। जिस प्रकार से आज ये वायरस की जानकारी इस मीडिया के माध्यम से मिल रही है, वैसी आने वाले समय में या पहले की हम बात करें तो हर एक कार्यक्रम का बात करें या प्रदेश में किसी भी प्रकार का कहीं पर कोई भी कार्य होता है तो उसका पल पल का न्यूज इस मीडिया के माध्यम से मिलता है। तो हम निश्चित ही हम बधाई देना चाहेंगे इस न्यूज को और चाहेंगे कि ये न्यूज और व्यापक रूप में बढ़े आगे, और सभी प्रदेशवासियों से भी चाहेंगे कि इस न्यूज को आप सब देखें, इस न्यूज को आप पढ़ें। इसमें बहुत ही सच्चाई होती है और एक सच्चा न्यूज इस न्यूज के माध्यम से मिलता है। तो ये पूरे न्यूज मीडिया टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत धन्यवाद सर हमारे न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे माननीय श्री गुरु जी हमारे खुशवंत साहब जी जो प्रदेश अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ का, वो जुड़े हुए थे। आपको हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेरम झाझर न्यूज में आपका बहुत स्वागत करते हैं सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी जो और बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, नेता प्रतिपक्ष हैं। चर्चा करते हैं जो हमारे सर जी जुड़ चुके हैं धर्मलाल कौशिक जी। सर, पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लग चुका है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? कोरोना का जिस प्रकार से पूरे विश्व में जो कहर ढाया है, जी जी, उसे देखते हुए पूरे भारत में जी जी लॉकडाउन किया गया है। जी जी, और उसका परिणाम भी हमारे सामने में है। जी जी, कि लॉकडाउन करने के बाद में जो सोशल डिस्टेंस, इसके कारण में एक दूसरा लोग अपने घरों में रुके हैं, जी, बाहर नहीं निकल रहे हैं, जी, भीड़ जमा नहीं कर रहे हैं, जी, और जो तमाम प्रधानमंत्री जी से लेकर के राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं, जी, उसके पालन करने से जी जी, कोरोना में निश्चित रूप से नियंत्रण हुआ है। जी जी, और जो रफ्तार छत्तीसगढ़ में भी देखे थे कि 1 हुआ, 1 के बाद में 3 हुआ, 3 के बाद में सीधा 6 हुआ। जी जी,
लेकिन लॉकडाउन करने के बाद में कहीं न कहीं उसमें रुकावट आई है। जी जी। तो जितनी सावधानियां हम लोग बरतेंगे उतना ही लाभ मिलेगा जी। और इसलिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। मैं सभी जनता से भी विनम्र अपील करता हूं जी कि इसका पूर्णतः पालन करें। जी जी। बिना कार्य के घर से न निकले जी। और आवश्यक वस्तुओं के खरीदने के लिए केवल परिवार का एक सदस्य ही निकले। जी जी। घर ये जरूरी नहीं है कि जो उससे संक्रमित है उससे ही दूरियां बनाए जी, बल्कि जहां परिवार है परिवार में भी हम लोग आपस में दूरियां बना करके बैठे जी, कि जिससे उसका प्रभाव कोरोना का प्रभाव या जो सोशल डिस्टेंस है उसको हम पूरा कर सके जी। और इसलिए तमाम जो जारी की गई है उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबको उसका लाभ मिलेगा जी। केवल उसमें जवाबदारी एक व्यक्ति की एक जनप्रतिनिधि की नहीं है जी, बल्कि समाज का है, समाज के हर व्यक्ति का है और हर व्यक्ति यदि खुश रहेगा उसका पालन करेगा तो परिवार पालन करेगा, परिवार पालन करेगा तो समाज पालन करेगा जी। तो इसका लाभ पूरे समाज को मिलना है जी। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा उसका पालन करें मैं ये आग्रह करना चाहूंगा। जी जी सर, छत्तीसगढ़ में कुल 8 मरीज में से 2 ठीक हो चुका है जो अपने घर चले गए हैं। जो इतने ही जल्दी से एम्स हॉस्पिटल में इतने जो सुरक्षा के चलते ठीक हो गए उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर, जो इतना तैयारी के साथ हुआ है ठीक? मैं एम्स के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, डायरेक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ है जी, मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा जी कि लगातार वो लोग परिश्रम कर रहे हैं जी और एक भी पेशेंट खराब ना हो, स्वस्थ होकर के जाएं इसके लिए 24 घंटा वो लोग लगे हुए हैं जी। मैं इसके लिए उनको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जी कि वास्तविक में जो सेवा और भाव है समर्पण के द्वारा उसको समर्पण के भाव से वो लोग काम कर रहे हैं और यही उनका समर्पण है कि कोरोना के जो पेशेंट है जिनका पॉजिटिव आया था वो ठीक होकर के घर जा रहे हैं और जो नए पेशेंट भी मिल रहे हैं उनकी उतना ही चिंता वो लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ में बाकी लोगों का जो संक्रमण के दायरे में ना आए ऐसे लोगों का परीक्षण करके उचित उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। जी जी सर, और अपना अगला सवाल है जो माननीय श्री हमारे पीएम मोदी जी ने बहुत सही समय में जनता कर्फ्यू लगाया, लॉकडाउन किया सही समय में, तो हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा तारीफ हो रही है दूसरे देशों में और जो अपना लॉकडाउन है जो जनता कर्फ्यू है उसको दूसरे देश अपना रही है, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? जो पीएम मोदी जी ने सही समय में सही समय रहते हुए लॉकडाउन किया, जनता कर्फ्यू लागू किया, तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मोदी जी केवल हिंदुस्तान के नेता नहीं है बल्कि वैश्विक नेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं। जी जी। और कई बातों को जब वो जिक्र करते हैं तो केवल हिंदुस्तान के नहीं होता बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी उसका असर पड़ता है और वो दिखाई देता है। जी जी। जब एक दिन का यहाँ पर जनता कर्फ्यू लगाया गया जी, उसको विश्व के कई लोगों ने देखा था कि भारत ने उसका कैसा पालन किया है। जी जी। और उसके बाद में लोगों ने 5 बजे जो घंटी बजाया, जी जी, निश्चित रूप से उसको विदेश के लोगों ने भी ताली बजा करके स्वागत किया। जी जी, सही बात है। और अब जब 24 तारीख से जब लॉकडाउन किया गया जी, तो आज अपन देख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका है, बाकी जो अन्य देश है वो भी अपने देश को लॉकडाउन कर रहे हैं कि जिससे इस महामारी से बचाया जा सके। तो वास्तविक में मोदी जी जिस प्रकार की उनकी जो सोच है और जिस सोच के साथ में वो काम करते हैं जी, और उसके बाद उन्होंने जनता से मन की बात में आह्वान भी किया जी, और साथ ही उन्होंने जो जनता को असुविधा हो रही है इस लॉकडाउन में जी, उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगा। जी, तो मोदी जी अपने जनता के लिए उनके हित के लिए जो कुछ करते हैं और उनके ही हित में जो तकलीफें आ रही है जी, जो निर्णय लेने के बाद में उनके लिए माफी मांगने में भी मोदी जी कभी विचार नहीं करते कि मुझे मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए। जी, निश्चित रूप से ऐसे नेता जब कदम उठाते हैं जी, तो भारत तो उसकी प्रशंसा करते हुए
जी। विश्व के कई देश भी उसका अनुकरण करते हैं। जी। ऐसे मोदी जी के लिए हम लोग भगवान से ही प्रार्थना करेंगे जी कि उनको ये काम करने की और शक्ति प्रदान करे और पूरे क्षमता के साथ में मोदी जी इस कोरोना से लड़ाई लड़ सके। जी सर, अपना अगला सवाल है, पूरे भारतवर्ष में शासकीय और प्राइवेट काम जो है वो बंद हो चुकी है, जो अभी कई क्षेत्रों में दिख रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम चल रही है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में गोदी कहते हैं, क्या वो सही है या गलत है सर? मैंने कल इस बारे में स्टेटमेंट दिया है, प्रेस में छपा भी है। जी जी। और मैंने सरकार से आग्रह भी किया है जी कि एक तरफ बड़े बड़े समाचार पत्र में छप रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन है। जी जी। और यदि गोदी का काम चलाएंगे तो लॉकडाउन को कोई दूसरा नहीं तोड़ेगा, बल्कि सरकार तोड़ रही है। हाँ, वो बात तो सही है सर। जी जी। तो सरकार यदि लॉकडाउन तोड़ रही है तो इससे दो प्रकार की बातें आएंगी। एक तो जो जनता अभी तक के जो घर में है, जी जी, जब वो गोदी करने जाएंगे तो बाकी लोगों को लगेगा जब ये गोदी करते जा रहे हैं तो हम घर में क्यों बैठे रहे, हम भी घर से निकल सकते हैं। हाँ जी जी। तो लॉकडाउन को तोड़ने में उनको प्रोत्साहन देने जैसी बात होगी। हाँ जी। और लोग प्रोत्साहित होंगे कि लॉकडाउन को तोड़ने में। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार तक इस बात को फिर मैं पहुंचाना चाहता हूं। जी जी। कि ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जी जी, जिनके पास में अनाज की व्यवस्था नहीं है, जी, उनके तक अनाज की व्यवस्था पहुंचाई जाए। जी जी। और 14 तारीख तक ये गोदी को बंद रखे। इससे समस्या बढ़ेगी, समस्या का हल नहीं होगा। जी जी। और जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तब मनरेगा का कार्य प्रारंभ हो। जी। उसके पहले किसी को अनाज की व्यवस्था की आवश्यकता है तो स्वयं सेवी संस्थाएं वो भी कर रही है। जी जी। हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कमल कमांडो के द्वारा भी पहुंचाई जा रही है। जी जी। और सरकार इस बात को कई 2 महीने का चावल देने की बात कही है, तो राशन कार्डधारियों को 2 महीने का चावल दे। और जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है उनको भी इस समय भोजन के अनाज की चिंता करने की जरूरत ना पड़े। उनके घरों तक सरकार के द्वारा ये व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए ताकि मनरेगा के द्वारा ही उनको भोजन मिल सके। ऐसी मजबूरी छत्तीसगढ़ में निर्मित ना हो कि सरकार इस पर पहल करे। जी जी। जैसे कि सर मजदूर लोग बहुत बाहर गए हुए हैं कमाने के लिए, काम करने के लिए, वहाँ पर क्या वहाँ के आने के लिए सुविधा दे रही है छत्तीसगढ़ शासन? क्या उसको भोजन खाने के लिए दिया जा रहा है? मतलब रायपुर में देखा जाए सर, वहाँ से रायपुर से लेकर अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, 200-300 किलोमीटर पैदल चल रही है। क्या उसके लिए छत्तीसगढ़ शासन तैयारी में लगी हुई है या नहीं सर? मुझे लगता है कि सरकार इसमें कहीं न कहीं फेल हुई है। जी। कि जिस प्रकार से रायपुर के कुछ फैक्ट्रियों के द्वारा ट्रक में पहुंचाने की जो व्यवस्था की गई, जी जी, ऐसे फैक्ट्रियों के खिलाफ में तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। जी। कि आखिर वो ट्रक की व्यवस्था किसके अनुसार से की है, किससे अनुमति ली है, ये जांच का विषय है। जी जी। किंतु उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। जी जी। और साथ ही उनके जो मजदूर काम करने वाले हैं उनको भोजन की व्यवस्था ये क्यों नहीं की है, इस पे सवाल तलब होनी चाहिए। जी जी। जवाब होनी चाहिए। और उनको जब प्रधानमंत्री जी और बाकी जब इस विषय में बोल रहे हैं कि वैतनिक उनके छुट्टी होनी चाहिए, तो वैतनिक अवकाश उनके होनी चाहिए, उनके भोजन की व्यवस्था करें। लेकिन उसके बाद भी देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर से अन्य जिला में रात को मजदूर निकल करके जो पार किए हैं लोगों ने, जहां पर भोजन कराए हैं उनको, आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई है? कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार इसको अनदेखी की है, जो मुझे लगता है कि आज की स्थिति में ठीक नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं जो चूक हुई है उसको चूक को सुधारने की आवश्यकता है। और सरकार उसको चूक को सुधारे। जी। सर, अपने पूरे विश्व में कहा जाए और भारत में कहा जाए, डॉक्टर, पुलिस, मीडिया जनता के सेवा में लगी हुई है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है सर? देखिए, इस कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए पुलिस प्रशासन को चुस्त करने के लिए पुलिस लाइन एंड ऑर्डर के लिए लगी हुई है। जी। साथ ही साथ में अपने जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, ड्यूटी में तैनात है। जी जी। इसी के साथ में चिकित्सक लोग सब लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ लगी हुई है। जी जी। आवश्यक वस्तु सेवा में जो अधिकारी जो लगे हुए हैं उनको घर तक पहुंचाने के लिए, दुकान तक पहुंचाने के लिए। जी जी। मैं तमाम ऐसे लगे हुए लोगों को
मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा सेवा दिया है। जो आपके कारण में लॉकडाउन सफल हुआ है, जी। आपके कारण में आवश्यक वस्तुएं लोगों तक पहुंच पा रही है, और जो जिस प्रकार से आप सेवा में लगे हुए हैं, मैं निश्चित रूप से उनकी सराहना करता हूं, मैं प्रशंसा करता हूं और साथ ही उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक उत्कृष्ट कार्य कठिन समय में किया है। मैं उसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। जी जी। जो अपना चैनल है सर आरजे रमझाझर न्यूज, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर, क्या संदेश देना चाहेंगे? रमझाझर चैनल के द्वारा तमाम जो प्रकार की समस्याएं हैं उनको उठाना, उसका कैसा समाधान हो सके उसके लिए आगे आकर के काम करना, और इसके साथ ही साथ मैं रमझाझर चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जनता को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि लोग अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें, साथ ही अफवाह से बचने की जरूरत है, किसी प्रकार में अफवाह के आने की जरूरत नहीं है जी। उसके साथ ही साथ में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय समय पर जो निर्देश जारी किया जा रहा है जी, उन निर्देश का पालन करें, अपने हाथों को 5 बार धोएं साबुन से जी, और उसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें जी। और कोई भी यदि इस प्रकार की जो सूचना मिल रही है कि लोग बाहर से आए हैं, तो तत्काल प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को सूचना दे कि हमारे गांव में कुछ लोग पहुंचे हैं, ताकि तत्काल उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया जा सके। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से उनको देना चाहूंगा, और साथ ही साथ आपके चैनल को इस परिस्थिति में काम करने के लिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत चैनल के मीडिया के माध्यम पत्रकार साथियों को भी, मीडिया के साथियों को भी मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपको भी धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़े हुए थे बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है धर्मलाल कौशिक जी, नेता प्रतिपक्ष हैं और अलग से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ का। आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर हमारे चैनल के माध्यम से। चर्चा करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील सोनी, रायपुर सांसद लोकसभा के। सर आपसे एक सवाल है, पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लॉकडाउन हो चुका है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सभी को नवरात्रि और अष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माता सबकी रक्षा करे, यही प्रार्थना करता हूँ। जी जी। पूरा विश्व जो है वो कोरोना वायरस से जूझ रहा है जी। विकसित देशों के अंदर में जिस प्रकार से वो महामारी फैली है और लोगों की मौत हो रही है जी, लेकिन आज हमको गर्व है इस बात का कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समय रहते इसका संज्ञान करके अनेक कदम उठाए और उन कदमों के अंदर में अपने देश